तो मार्शल पे एक एपिसोड 121 की शुरुआत होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है, जहां पे जो मेडिसिन किंग वैली का जो शहर है उस शहर का यहाँ पे यान का एंट्री मार लेता है। शहर में वहां घूम रहा है, तभी सामने से एक दुकान दिखाई देता है जो बेसिकली यहाँ पे पिल शॉप था, जहाँ पे अलग अलग टाइप की पिल्स और जड़ी बूटी वगैरह मिलता है। और मालूम है किसका पिल शॉप था भाई? डोंग फैमिली का। डोंग फैमिली वही फैमिली है जिस फैमिली का जो यंग मेंबर है जिसके साथ यान का बचपन में खेलता था। डोंग नाम का एक बंदा आया था, मिला था, याद है आपको? हाँ, ये उसी के यहाँ पर है। देखते कहते कह रहे यार ये तो किसी जान पहचान वाले बंदे से मुलाकात हो गई। आराम से शॉप के अंदर जाता है, जैसे शॉप के अंदर जाता है, शॉप के अंदर एक सेल्समैन होगा ऑफकोर्स, तो सामने से यान कहीं को मक्खन लगाने लगता है और कहते आइए आइए आप हमारे कस्टमर आए हो, देखिए टेंशन मत लीजिए, हमारे पास ना हर टाइप की जड़ी बूटी, हर टाइप का दवाई, हर टाइप के यहाँ पे पिल वगैरह मिलता है और काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे डिस्काउंट भी मिलेगा। साथ ही में पिल बनाने के लिए जो दूसरे सामान से ना वो सारे सामान भी मिलेगा, यानी भाई दवाई से रिलेटेड हर चीज़ यहाँ पे मिलेगा। बस आप बताइए, जो आप बताएंगे सामने से मैं आपको ला के दे दूंगा। जो सुनते यहाँ पे यान के बोलते हैं नहीं नहीं मैं यहाँ पे कुछ खरीदने नहीं आया हूँ, जो आपका फैमिली है ना डोंग फैमिली, उसका यहाँ पे जो यंगर जनरेशन का जो करंटली लीडर है भाई मुझे उससे यहाँ पे मिलना है, तो जाओ भाई उसको यहाँ पे बुला के लाओ। तो सामने से बंदा भी सोचता अच्छा लगता भाई उनके कोई दोस्त वगैरह होंगे, लेकिन उससे पूछता यान कैसे? अच्छा ठीक है, लेकिन मैं उनको जाके बोलूंगा क्या यहाँ पे कौन मिलने आया है, आपका नाम क्या है भाई? आपका नाम बताऊंगा तभी तो मिलने आएंगे ना। जो सुनते यान के बोलता अच्छा नाम तो भाई नाम बताने की जरूरत नहीं है, बस इतना बोल देना हाई हेवन बेबीलोन से कोई मिलने आया है, वो ऑफकोर्स मुझसे मिलेगा। तो ये बंदा भी बोलता है ओके ठीक है आप यहाँ पे रुकिए, मैं आराम से बात करके आता हूँ। उसके बाद से भाई आराम से किसी कमरे के अंदर जाता है और देखता है कि यहाँ पे अंदर है कि नहीं, मालिक वाले को सब बताता है। फिर यहाँ पे बाहर आता है और यान कैसे कहते कि हाँ हाँ मालिक यहाँ पे तैयार हो चुके हैं, चलिए चलिए, कमरे के बाहर लेके जाता है और कहते कि हाँ भाई जो मालिक है इसके अंदर है। तो आराम से कमरा खोलता है, तो कमरे के अंदर भाई सामने डोंग आराम से बैठा हुआ है और उसके बाजू में और कोई नहीं बल्कि वही लड़की बैठी हुई थी भाई जिसकी जान यहाँ पे पिछले एपिसोड में यान कहीं ने बचाया था। सामने से जो लड़की थी डोंग को कहानी सुना रही थी और बता रही थी कि हाँ भाई वो साला कमीना इतना हरामी है, उसने मुझे ऐसे उठाया था और उठाते सीधे गुंडों के सामने ऐसे फेंक दिया जैसे कि मैं कोई यहाँ पे बॉल या फुटबॉल रखी हूँ। और तब यहाँ पे उसका ध्यान जाता है यान का की ओर, अच्छा भाई कौन मिलने आया है। और जैसे यान का को देखती है एकदम हिल जाती है और मुंह में जो पानी वानी पी रही थी और सबका सब जाके भाई जो डोंग था डोंग के सिर के ऊपर ऐसा गिर जाता है। सामने से यहाँ पे डोंग भी कहते कि अरे मेरी बहन ये तो क्या यहाँ पे नौटंकी करी है भाई, ऐसे ऐसे कौन यहाँ पे बर्ताव करता है। सामने से यहाँ पे जोर से चिल्लाती कि साले ये तो वही है। जो सुनते ही डोंग कहता है यही तो है। कौन वही है भाई, मुझे अच्छे से समझा। तो बताती कह रही यार ये वही साला कमीना है भाई जिसने मुझे ना ऐसे उठा के ना गुंडों के सामने फेंक दिया था और बाद में मेरी यहाँ पे जान बचाई थी। यहाँ पे यान का भी सोचते क्या ये डोंग मेरा दोस्त, ये तो भाई डोंग फैमिली का भाई अभी नया जनरेशन का लीडर है और ये लड़की एग्जैक्टली उसके बाजू में भाई कुर्सी पे बैठी हुई है। एक सेकंड कहीं उसकी बहन तो नहीं है और दोनों डोंग फैमिली के मेंबर तो नहीं है? हाँ यार पक्का ऐसा ही हुआ रहेगा। सामने से ना यान का जोर से चिल्लाते भाई साले कमीने तेरी हिम्मत कैसी हुई भाई, तू मेरे आंखों के सामने यहाँ पर आया है, मुझे मालूम है तू एक नंबर कमीना, तूने उठा के मुझे फेंक दिया था और बाद में मेरी यहाँ पे जान बचाई थी और अभी मुंह उठा के मेरे पास आया ना, रुक भाई तुझे सजा देती हूँ और सजा पे तुझे मिलेगा सजाए मौत। जो सुनते यान का उसके पास जाता है, हल्का से उसके सिर पर से टच करके बच्चों जैसा करता है, कहते कह रहे यार ऐसे कैसे कौन बात करते भाई, उठा के भले मैंने फेंका था लेकिन एंड में जान मैंने भी बचाई थी और जो बंदा तुम्हारी जान बचाए उसके साथ कोई ऐसे बातचीत करता है क्या? जो सुनते नहीं यहाँ पे जाके वो लड़की अपने भाई के पीछे नहीं डोंग के पीछे खड़ी हो जाती है और कहती साले कमीने तू अभी भी मेरी यहाँ पे ले रहा ना, अब तू लेके दिखा भाई जितनी तुझे लेना लेके दिखा। सारे के सब यहाँ पे मेरे भैया यहीं पर है, बाकी सारे बंदे यहीं पे, देखती हूँ भाई तू यहाँ पे कितना बहादुर बनता है। तो सामने से यहाँ पे डोंग कहते कि हाँ भी बकवास बंद कर। जो सुनते यहाँ पे बहन कहती कि हाँ हाँ बकवास बंद कर, बहुत यहाँ पे बकवास कर रहा है ना। जो सुनते डोंग कहता है अपनी बहन से, कह रही मेरी बहन, मैं उसको नहीं बल्कि तुझे यहाँ पे बोल रहा हूँ बकवास बंद कर, तू यहाँ पे ऐसे कैसे बकवास कर सकती है? सामने से इस लड़के ने तेरी यहाँ पे जान बचाई और ये नहीं कि हाँ भी मतलब मेहमान बन के आए जान बचाने वाले हैं तो भाई स्वागत करूँ चाय पानी दूँ, उल्टा भाई चिल्ला रही है कि जान से मार डालूंगी, ये कर दूंगी वो कर दूंगी। भाई ये कौन सा तरीका हो भाई घर पे आए मेहमान से, ऊपर से ऐसे मेहमान से जिसने तुम्हारी जान बचाई उनके साथ ऐसा बर्ताव करने का? तो सामने से कहती कह रही है जान बचाई लेकिन मुसीबत पे तो इन्होंने डाला ना भाई, एंड में उठा के जो फेंक दिया था ना, अगर इसने फेंक नहीं रहता तो भाई मैं डायरेक्ट भागती हूँ ना, सीधा मेडिसिन किंग वैली के अंदर एंट्री मार लेती, तो मुझे जरूरत ही ऐसी नहीं पड़ता। लेकिन भाई डोंग उसकी बात नहीं सुनता और उसे भाई भगा देता कि हाँ यहाँ से तू निकल जा, अपने सारे नौकर वगैरह को यहाँ पे भेज देता कि हाँ निकल जाओ, मुझे इसके साथ कुछ आराम से बातचीत करना है। लेकिन भागने के बाद भी ना कमरे के बाहर यहाँ पे आ जाती है और अपने हाथ में एक टाइप का बोल सकते हैं स्पेशल आर्टिफैक्ट यानी एक टाइप का जेट था जिसके उसे ना खुद का बॉडी यहाँ पे इनविजिबल कर सकती है, सिर्फ बॉडी को नहीं बल्कि जो भी और जो भी एनर्जी इसके बॉडी से रिलीज होगा वो सबका सब यहाँ पे छुपा सकती है। जिस किसी बंदे के सामने खड़ी भी रहेगी ना तो बंदा नहीं इसके बॉडी को देख पाएगा और नहीं इसकी एनर्जी यहाँ पे महसूस कर पाएगा। मनी मन सोचती हाँ भैया ने मेरी बात पे विश्वास नहीं किया, ऊपर से उस लड़के के लिए भाई सामने से चिल्लाया और बाहर भगा दिया कि हाँ भी कुछ बातचीत करना है, तो जरा हम भी तो सुने कि हाँ भाई इनको ऐसा क्या बातचीत करना है। तभी यहाँ पे भाई सीन शुरू होता है दोनों पे, जहाँ पे सामने से जो डोंग है ना वो यान का इससे पूछते कि हाँ बोल यान का भाई तेरा कैसे यहाँ पे आना हुआ। जो सुनते सामने से यहाँ पे कहते कि हाँ भाई कैसे आना हुआ, ये जो मेडिसिन किंग वैली है ना इसका जो 7th पीक है ना भाई मुझे वहाँ पे जाना है। जो सुनते यहाँ पे डोंग
हिल जाता है कि अरे बाप रे तुझे वहाँ पे जाना है क्या? तो यान के कहते हैं कि हाँ भी वहीं पे जाना है। क्यों भाई इसमें कुछ गड़बड़ है क्या? हमने कुछ ज़्यादा बोल दिया? सामने से बंदा बोलता है एग्जैक्टली भाई तूने यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बोल दिया। सबसे पहली बात, ये जो मेडी सिंकिंग वैली है यहाँ पे टोटल 12 पीक आते हैं। 12 में से जो 10 है ना, जो बड़े बड़े एल्डर्स है, एल्डर्स के अंदर आते हैं, और उसमें से एक है ये जो पूरा वैली का जो लीडर है ना भाई, लीडर के अंडर में आता है। तो भाई 12 में से ये 11 के ऊपर तो जाने को बोलता है ना, तो भाई मैं किसी तरीके से तेरी मदद करवा देता हूँ वहाँ पे जाने के लिए। लेकिन भाई तूने उसी 12वां वाले के बारे में, सेंथ के बारे में बोल दिया, जो कि वाकई में बहुत ज़्यादा है। तो यान के बोलते ज़्यादा है वाकई में, मतलब बाकी 11 पे तू ले जा सकता है लेकिन 12वें पे तू भी नहीं कर सकता है। एक है तो ऑफकोर्स भाई पूरे एरिया का सबसे फॉरबिडन एरिया वही है पूरे मेडिसिन किंग वैली का, वहाँ पे जाना बच्चों का खेला नहीं है। सुनते यान के भी सोचते हैं कि अरे यार ये तो वाकई में बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन बुक में तो भाई मुझे उसी जगह के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ था, तो भाई उसी जगह में जाऊँगा तब जाके मुझे कुछ फायदा होगा। बाकी 11 जगह पे मैं जाके यहाँ पे क्या करूँगा? तभी सामने से यहाँ पे डोंग कहते कि हाँ लेकिन एक तरीका भाई जिसके जरिए तू वहाँ पे एंट्री मार सकता, कोई तुझे यहाँ पे रोक भी नहीं पाएगा। तो यान के बोलते हाँ भाई मुझे बता, भाई मुझे बता। तो सामने से कहता है कि देखो लगभग 2 महीने बाद है ना यहाँ पे एल्केमिस्ट सबमिशन होने वाला है, जहाँ पे ना 15 है ना ऐसे टॉप एल्केमिस्ट को चूज किया जाएगा, और जो 15 टॉप जिसको चूज किया जाएगा ना उसको भाई वो जो सेंध पीक है भाई उसको ऊपर ले जाया जाएगा। कि भाई वहाँ पे जो जगह है ना भाई पूरा जंगल जैसा एरिया, जहाँ पे जड़ी बूटी और बहुत सारी ना एल्केमिस्ट का नॉलेज मिलेगा, तो ये बंदे को नॉलेज वगैरह प्रोवाइड करने के लिए वहाँ पे ले जाया जाएगा। तो सिंपल है भाई, तू भी यहाँ पे एक एल्केमिस्ट बन जा और टॉप 50 के अंदर यहाँ पे आ जा। जब वहाँ पे आ जाएगा उसके बाद से ऑफकोर्स भाई तू भी वहाँ पे एंट्री मार सकता है। जो सुनते यहाँ पे यान के बोलते क्या भाई तुझे देखने से मैं शक्ल से यहाँ पे एल्केमिस्ट रखता हूँ क्या? आज तक भाई मुझे एल्केमिस्ट का एक भी काम नहीं आता, मैंने एल्केमिस्ट का लिटरली एक काम भी नहीं किया है। जो सुनते सामने से ये भी कहते कि हाँ हाँ मुझे मालूम है भाई तू एल्केमिस्ट वगैरह यहाँ पे नहीं है, लेकिन यही एक रास्ता है। इसके अलावा दूसरा एक रास्ता है कि हाँ भाई तू एल्डर बन जा, मेडिसिन किंग वैली का एल्डर बन जा, या फिर मेडिसिन किंग वैली का यहाँ पे किंग ही बन जा भाई, तभी जाकर तू एंट्री मार सकता है, वरना मेरे ख्याल से यार कोई भी रास्ता नहीं है। तो ये कहते कह रहे यार ये तो और भी तो यहाँ पे डिफरेंट काम बता रहा है भाई, ये तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है भाई, ऐसे तो एंट्री नहीं हो पाएगा। सामने से कहते कि हाँ भी क्या करे, अब देखो ये रास्ता तो ये एक और काम कर सकता है, जहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा लिटरली बहुत ज़्यादा कीमती सामान लेके आ जा और जाकर ना किसी भी एल्डर को यहाँ पे दे, और एल्डर को देने के बाद ना सामने से कह के ले भाई इसके ऊपर भाई अपना एल्केमिस्ट का काम करके भाई आप इसकी कृपा बरसा दो, जिसके बाद से तेरी पावर यहाँ पे बढ़ जाएगी और तेरा जो भी पावर है ना भाई वो जो एल्डर के बराबर हो जाएगा। तो जिससे भाई तू भी दिखा सकते है कि देखो भाई मेरी पावर बराबर है, मैं भी अंदर एंट्री मार सकता हूँ, लेकिन खाली कुछ ही घंटों के लिए टिकेगा, उसके बाद से तू नॉर्मल यहाँ पे बन जाएगा। जो सुनते यान के बोलते क्या यार तू इतने फालतू से क्यों काम बता रहा है भाई, ये सब यहाँ पे हो ही नहीं पाएगा। और ये बात एल्केमिस्ट का यार बचपन से भाई एल्केमिस्ट का ये के बारे में मुझे नॉलेज नहीं मिला है, जिन्हें कम टाइम के अंदर ना अच्छा एल्केमिस्ट बन के उस टॉप 50 के अंदर आके अंदर एंट्री मिल जाएगा, ऐसा तो लगभग नामुमकिन यार, दूसरा कोई तरीका है तो बता। जो सुंदर डोंग बोलता देख भाई तूने बोला कि अर्जेंटली तुझे चाहिए, मेरे दिमाग में जो जो आया हमने सब सामने से बता दिया, और ये सब कर पाना हाँ नामुमकिन है, शायद भाई वाकई में नहीं हो पाएगा। कोई बात नहीं मुझे, लेकिन सामने से थोड़ा सा टाइम दे, मैं टाइम लेके आराम से सोच के बताता हूँ कि अभी कैसे करना है। तो यान के बोलता हूँ कि ठीक है आराम से टाइम ले लो। उसके बाद डोंग कहते कि देख भाई तुझे वहाँ पे जाना क्यों है और क्या करना है मुझे यहाँ पे नहीं मालूम, लेकिन बाई चांस सामान लेके यहाँ पे तू वहाँ पे चला गया, उसके बाद से तूने कोई लफड़ा क्रिएट कर लिया, खुद को मुसीबत में डाल लिया, तो खुद ही मुसीबत में रहना, मेरे को या फिर मेरी डोंग फैमिली को मुसीबत में बिल्कुल मत डालना। जो सुनते यहाँ पे यान के बोलता है ऑफकोर्स भाई तू तो यार अपने भाई जैसा है, तुझे यहाँ पे मुसीबत में बिल्कुल भी नहीं भाई, और नहीं तेरी फैमिली को भी नहीं डालूंगा, जो कुछ आएगा भाई मेरे ऊपर आएगा। तो सामने से डोंग बोलता है ओके ठीक है, लेकिन भाई कोई इसका जो भी तरीका रहेगा आसान ही रहेगा, उसको सोचने में यहाँ पे टाइम चाहिए, ऊपर से मैं गारंटी के साथ यहाँ पे लिख के नहीं बोल सकते यहाँ पे जो तरीका यहाँ पे मालूम चलेगा वो सबसे बेस्ट रहेगा, जिससे तो चली जाएगा, लेकिन भाई सोचने के लिए टाइम तो चाहिए, सिर्फ टाइम दे दे आराम से जाकर तू भी आराम कर ले। तो यान के बोलता हूँ ठीक है भाई, वो भी निकल जाता है, सोचते हैं यहाँ पे जाता हूँ कोई होटल वोटल ढूंढता हूँ और आराम से वहाँ पे रुकता हूँ। तो एक होटल ढूंढता है, आराम से वहाँ पे बैठा हुआ था अपने कमरे के अंदर, मनी मन वो भी सोचा जाए कि हाँ भाई कैसे भाई सेंट पीक पे घुसा जाए, भाई ऐसे तो एंट्री मिलने वाला ही नहीं, एल्केमिस्ट बनना भी कोई बच्चों का खेला नहीं है। तभी से कमरा है ना भाई, बाहर से कोई खटखटाता है, तो ये भी आवाज आता भाई कौन है, लेकिन बाहर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, तो खुद जाके चेक करता भाई कौन है। तभी और कोई नहीं बल्कि डोंग की जो बेटी थी, आई मीन बेटी बोल रही हूँ, डोंग की जो बहन थी भाई, बहन यहाँ पे आई थी, सामने से मुस्कुराती दादी खाती ही, तो सामने से ये भी देखती पूछती कह रही तू यहाँ पे क्या कर रही है। तो सामने से अच्छा मेरे भैया ने मुझे यहाँ पे भेजा भाई तुम्हारे साथ यहाँ पे बातचीत करके भाई तुम्हें बताने के लिए, तुम्हारी मदद करने के लिए कि हाँ भाई कैसे जाया जाए। जो सुनते यान के बोलता अच्छा ऐसी बात है क्या, अगर ऐसी बात है आओ अंदर आओ। तो वो भी यहाँ पे अंदर आती है, जैसे अंदर आती है कहती है अच्छा ये इस कमरे के अंदर तुम भाई रुक रहे हो, छी यार ये कितना गंदा और कितना यहाँ पे छोटा लग रहा है, तुम भाई ऐसे कैसे इसके अंदर रह पाओगे। जो सुनते यान के बोलते क्या है ना मैडम, हमें बचपन से भाई इससे भी छोटे के अंदर रहने की आदत है, ना कि आपकी तरह भाई आलिशान, और बंदों को कल्टीवेट करने के लिए ना एक बाथरूम भी मिल जाएगा ना उसके अंदर कर लेगा, उसको इतना बड़े की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और यार तुमने क्या बोला भाई, तुम यहाँ पे मेरी मदद करने आ रहे हो, तुम्हारे भाई ने भेजा मेरे पास, तो वाकई में सच में तुम्हारे भाई ने डोंग ने भेजा ना। तो सामने से कहते ऑफकोर्स मेरे भाई ने भेजा, लेकिन बात तो कुछ और थी, उसने तो भाई सारी बातें उसके सुनी थी, इसके भाई ने थोड़ी ना भेजा था। तो यान के उससे कहते लेकिन मुझे ऐसे क्यों लगता है भाई उसने तुम्हें यहाँ पे कुछ बताया ही नहीं है,
तुम यहाँ पे भाई खाली खुद अपने मर्जी से आई हो। अगर ऐसी बात रहती ना उसको मुझे मदद करने को रहता तो भी तुम्हारे साथ में आता ना कि तुम यहाँ पे अकेले भेजा रहता। जो सुन के ये भील जाती कह रही यार ये तो धोती खोल रहा है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म। चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो मास्टर पिक एपिसोड 122 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे जो डोंग की बहन थी यान के पास आ जाती है। यान कैसे कहती यहाँ पे मेरे भाई ने मुझे भेजा भाई तुम्हारी यहाँ पे मदद करने के लिए, तुम्हें सेंथ पीक पे जाना है ना भाई, मैं तुम्हें यहाँ पे तरीका बता सकता हूँ, मतलब बता सकती हूँ। तो सामने से यहाँ पे यान का शक होता है वाकई में तेरे भाई ने यहाँ पे भेजा है। मुझे ऐसा क्यों लगता है तेरे भाई ने यहाँ पे शायद नहीं भेजा रहेगा, क्यों अगर तेरे भाई ने यहाँ पे भेजा रहता तो सामने से खुद यहाँ पे आता। अकेले भाई तुझे यहाँ पे क्यों भेजता भाई, अगर वाकई में उससे मदद करनी है। इसलिए आराम से उसका हाथ पकड़ता है, उसको ले जाने लगता है और सामने से तैयार से लगता है तो सच्चाई बताने वाली नहीं है, तुझे बाहर उठा के मैं फेंक देता हूँ। वो भी चिल्लाती नहीं रुको जरा सबर करो यार, मेरे साथ ऐसा मत करो, या तुम किसी लड़की के साथ यहाँ पे ऐसा कैसे बर्ताव कर सकते हो। एक सेकंड तुमने क्या बोला भाई, तुम फिर से मुझे बाहर उठा के फेंकने वाले हो क्या। जो सुनते यान के बोलते नहीं बाहर उठा के फेंकूंगा नहीं। तुमने क्या बोला, तेरे भाई ने यहाँ पे भेजा ना, तेरे भाई के पास ही डोंग के पास से लेके जा रहा हूँ, ले जाके तुझे उसके सामने खड़ा कर दूंगा और बोलूंगा कि ले भाई तेरी बहन कितनी झूठी है कि देखा के भाई मुझे ऐसा ऐसा बोल रही है। तो सामने से दे रुको जरा सबर करो यार, ऐसा 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 मत करो भाई, मैं तुम्हें यहाँ पे सच्चाई बता रही हूँ। तो सामने से यान के बोलता हाँ तो बता सच्चाई भाई, मुझे मालूम है डोंग ने तुझे यहाँ पे कुछ नहीं बताया है, तूने भाई हमारी यहाँ पे बातचीत सुन ली थी चोरी चुपके से। तो भाई कैसे तूने यहाँ पे भाई हमारी बातचीत कैसे सुनी। नहीं तू यहाँ पे बातचीत भी नहीं सुन सकती, तुझे भाई किसी और ने यहाँ पे बताया रहेगा, लेकिन डोंग ने बिल्कुल भी नहीं बताया। किसने बताया और तुझे कैसे मालूम चला वो बता। जो सुनते सामने से कहते नहीं मैंने सुना भाई, मैंने सारी की सारी तुम्हारी बातें यहाँ पे सुनी थी। जो सुनते यान के बोलते नहीं भाई झूठ क्यों बोली भाई, झूठ बोल के कोई मतलब नहीं है, मैंने अपने डिवाइन सेंस ऑन करके भाई आसपास हर जगह फैला दिया था, जिसके बाद से लिटरली यहाँ पे परिंदा भी पर मारता, उसकी एनर्जी का मुझे आइडिया लग जाता और सामने से भाई वो बच के यहाँ पे बिल्कुल भी भाग नहीं पाता। लेकिन मैंने महसूस किया तेरा वहाँ पे कोई भी एनर्जी महसूस नहीं हुआ था। जो सुनते सामने से ये कहते कह रहे यार मतलब है भाई मेरे पास है कमाल का तरीका जिसके जरिए भाई मैंने तुम्हारी सारी की सारी बातें यहाँ पे सुन ली, वाकई में मैंने यहाँ पे सुना था। जो सुनते यान के बोलते वाकई में सच में तेरे पास कोई ऐसा तरीका है। ये एटीट्यूड में कहते एकदम कॉन्फिडेंस है। ऑफकोर्स भाई मैं डोंग फैमिली की बेटी हूँ तो मेरे पास पक्का कोई ना कोई ऐसा सामान तो रहेगा जिसके जरिए भाई मैं ऐसे जाके किसी की भी बातचीत सुन लूँ और किसी के सामने एक्सपोज ना हूँ। और फिर जो सुनते यान के कहते अच्छा तेरे पास कोई स्किल नहीं बल्कि कोई सामान है जिसके जरिए तूने ऐसा किया ना। ये हिल जाती कह रहे यार अरे यार ओवर कॉन्फिडेंस में कुछ ज्यादा मेरे मुंह से सच्चाई निकल गया। तो यान का भी अब घूर घूर कर देखते गए अच्छा तेरे पास कोई ऐसा चीज है मुझे दिखा, ऐसा कैसा कौन सा चीज है। ये भी मनी मन सोचती कह रही यार मुझे एक्सपोज नहीं करना था लेकिन भाई गलती से मेरे ही मुंह से यहाँ पे निकल गया। यान कैसे कहती है अच्छा ठीक है भाई तुझे यहाँ पे चाहिए, मतलब मैं तुझे यहाँ पे दिखा सकती हूँ लेकिन वादा कर मुझसे यहाँ पे छीनेगा नहीं। तो यान का बोलते कह रही है तूने मुझे क्या शैतान समझ के रखा है, बोला तेरा सामान है मैं यहाँ पे क्यों छीनने जाऊँ। तो कहती है ठीक है निकालती हूँ और आराम से निकाल के दिखाती है और बता दी हाँ भाई ये वो स्पेशल सामान, इसमें कुछ नहीं करना बस अपने हल्की सी स्पीचो एनर्जी डालना है। जैसे तुम अपनी हल्की सी स्पीचो एनर्जी डालोगे इसका यहाँ पे असर चालू हो जाएगा, तुम्हारी बॉडी पूरी तरह से यहाँ पे डिसअपियर होने लगेगी, मतलब इनविजिबल होने लगेगी। सामने तुम रहोगे लेकिन किसी को दिखा नहीं दोगे और साथ ही में तुम्हारा जो भी एनर्जी वगैरह जो भी और है ना वो भी यहाँ पे छुप जाएगा, कोई बंदा सामने से नोटिस नहीं कर सकता। तुम यहाँ पे छठे स्टेज के बंदे रहते ना उसके बाद से तुम्हें मालूम चलता कि यस भाई यहाँ पे कितना कमाल का है, क्योंकि छठे स्टेज पे जाने वाले ना डिवाइन सेंस बंदे का अनलॉक होता है। मनी मन यहाँ पे यान के सोचते कह रहे यार ये पागल औरत है क्या भाई, मैंने इसको अभी अभी बोला कि हाँ भाई मैंने अपने डिवाइन सेंस के इसको आसपास ऐसा चेक भी किया था, उस समय मुझे महसूस नहीं हुआ, लेकिन लगता है उसने मेरी बात नहीं सुनी। लेकिन इस बंदे ने सही बोला, मैंने यहाँ पे भी ना अपने डिवाइन सेंस के जरिए इसके आसपास पूरा अपना ऑरा फैला दिया था ताकि मुझे इसके यहाँ पे इसका डिटेक्शन हो। लेकिन तो भी जैसे इसने यूज किया उसके बाद से भाई इसके सामने रहते बारे में भी मैं नहीं बता पा रहा कि हाँ भाई सामने ये बैठी है कि नहीं, कि भाई वाकई में पूरी तरीके से इसका ऑरा यहाँ पे छुप चुका है। ये तो सच में बहुत ज्यादा कमाल का आइटम यार, ऐसा एक आइटम मुझे मिल जाता तो मजा आ जाता। सामने से उससे कहते हैं कि देखो यार ये जो भी चीज तुम्हारे पास है लिटरली बहुत ज्यादा कमाल का है, इसे खोना मत और किसी को मत देना, समझ गई ना। सामने से कहते ऑफकोर्स मैं कोई पागल लड़के थोड़ी ना हूँ, मैं किसी को नहीं दूंगी। तो यान के कहता अच्छा ठीक है तो सारी बातें अब साइड में रखो भाई, तुम हमारी यहाँ पे बातचीत सुनी थी तो सामने से मुझे ये बताओ भाई तुमने यहाँ पे क्या क्या सुना। तो कहते अच्छा क्या क्या सुना, अच्छा ये पूछो क्या नहीं सुना। लिटरली सारी की सारी बातें मैंने स्टार्टिंग से लेके एंड तक सुन ली। जो सुनते यान के कहता ओके ठीक है लेकिन सारी बातें यहाँ पे समझ तो नहीं आई होगी, क्या क्या तुम यहाँ पे समझ आए हमारी बातें सुन के। जो सुनते सामने से कहती हाँ दो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बातें मुझे समझ आई। सबसे पहली बात जो सेंथ पी के तुम्हें वहाँ पे जाना है और दूसरा कि हाँ बाकी में तुम यहाँ पे भाई मेरे कजन लगोगे, हमारे फैमिली है तुम्हारा जो यंग फैमिली है उनके बीच में भाई जैसा रिलेशन है उस हिसाब से तुम हम दोनों कजन एक दूसरे के हुए। उसके बाद यहाँ पे यान का ही बोलता अच्छा ठीक है लेकिन जैसे तू मेरे कमरे के अंदर
करने आई थी, सामने से तूने मुझसे यही कहा था कि हाँ भी मेरे पास कोई तरीका है जिसके जरिए मैं तुम्हारी यहाँ पे मदद कर सकती हूँ सैंड पीक पे जाने के लिए। तुम वाकई में मजाक करी थी मेरे कमरे में आने के लिए, फिर वाकई में तुम यहाँ पे सच बोल रही थी? तो कहती नहीं सच में यहाँ पे सच बोल रही थी, मेरे पास कोई एक ऐसा तरीका है, लेकिन मुझे वो तरीका यहाँ पे बताने का मन नहीं कर रहा। भाई कोई कुछ मिल जाता तो जाके जो सुनते यहाँ पे यान के बोलता अच्छा सामने से तेरी कोई शर्त भी है? अच्छा ठीक है बता तेरी कौन सी शर्त है? वह शर्त यहाँ पे ठीक रहा, मैं सामने से पूरा कर दूंगा, फिर उसके बाद से तू भी मेरी मदद करना। तू भी कहती ओके ठीक है। तो सामने से कहती देखो तुम्हें शर्त में ये है कि भाई एक लेटर लिखना है मेरे भाई को, और उसमें लेटर लिख के बताने कि हाँ भाई जो उसकी बहन यानी जो मैं हूँ भाग चुकी हूँ और अभी वापस मुझे नहीं आना, मुझे यान के साथ यानी भाई तुम्हारे साथ अभी रहना है और तुम्हारे साथ बाहर ऐसे घूमना फिरना है बस, ताकि भाई मुझे घर से छुटकारा मिले और अपने भाई से यहाँ पे छुटकारा मिले। अगर सामने से तुमने ये कर दिया तब जाके हाँ तो, और मुझे धोखा देने की बिल्कुल कोशिश मत करना। हाँ भाई लेटर लिख के मुझसे तरीका पता करवा लिया और उन्होंने भाई मुझे पटाख के मतलब उठा के फिर से मेरे भाई के पास फेंक के दे दिया, ऐसा मत करना। तो यान के बोलते अरे नहीं यार मैं बातें का बड़ा पक्का आदमी हूँ, मैं ऐसा नहीं करूंगा, डोंट वरी, जाके अभी आराम से लेटर लिखता हूँ। इसके बाद से इंश्योर डोंग के पास जहाँ पे इंफॉर्मेशन आती है कि हाँ भाई जो आपकी बहन है ना फिर से यहाँ पर भाग गई। जो सुनते यहाँ पे डोंग चिल्लाते भाई कैसे गधे हो यार तुम, एक दो नहीं बल्कि इतने सारे बंदे हो भाई, तुम सबके सब यहाँ पे बैठे होते बैठ के कर क्या रहे थे भाई? ये नहीं कि भाई अच्छे से ध्यान दो सालो यार, एक काम भी तुमसे ढंग का नहीं होता और मेरे सामने मूर्ति बन के यहाँ पे क्यों बैठे हो भाई? जाओ यार जाके मेरी बहन को ढूंढ के लाओ। तो सारे बंदे जाते कि हाँ महाराज ठीक है, आसपास जो फैमिली के इंपॉर्टेंट मेंबर थे और डोंग से बोलते कि डोंट वरी महाराज आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहली बात है ना ये जो मेडिसिन किंग वैली है यहाँ पे झगड़ा वगड़ा करना मना है, इसलिए अगर बाई चांस छोटी मालकिन बाहर चली भी गई तो भी कोई उनके सामने झगड़ा वगड़ा नहीं करके उनके कोई भी चोट नहीं पहुंचा पाएगा। जो सुंदर डोंग बोलते हैं मेडिसिन किंग वैली के अंदर कोई नहीं कर पाएगा, लेकिन मेडिसिन किंग वैली के बाद आपको मालूम है ना बाहर कितना झगड़ा होता है, लोग एक दूसरे के यहाँ पे खाली जान निकालते और वो बड़ी पागल लड़कियां वो खेलते खेलते फिर जानबूझ के ना बाहर भी चल जाएगी, जिसके बाद से उसके ऊपर डेंजर वहाँ पे आ जाएगा। तो मुझे उस बात का यहाँ पे टेंशन हो रहा है। तभी वहाँ पे एक बंदा आता है, जैसे बंदा आता है तो कहते हैं अच्छा अच्छा सुनो भाई डोंग फैमिली का भाई बेटा यहाँ पे कौन है भाई, उसके लिए भाई एक न्यूज़ है। तो सामने से डोंग बोलता है हाँ मैं हूँ बोलो भाई क्या है? तो सामने से बंदा और कहता है ओके ठीक है नमस्कार आपसे मिलकर अच्छा लगा। एक बंदा आया था भाई हमारे होटल में रुका हुआ है, सामने से उसने मुझे एक लेटर दिया है और लेटर आपको पहुंचाने को बोला है। जो सुनते ये भी कहता अच्छा तो लेटर का भाई लेटर निकाल के दे, बकवास क्या कर रहा है? तो लेटर निकाल के देता है, आराम से डोंग भी लेटर खोलता है पढ़ता है, कहते हैं अरे यार ऐसी बात है क्या? तो सामने से एल्डर लोग इसके फैमिली का बोलता है अरे हाँ क्या हुआ मालिक भाई क्या? अच्छा छोटी मालकिन कहाँ पे उसके बारे में कुछ लिखा है? तो ये बताता है यस वो यान कह के घर पे अभी के लिए गई है। जो सुनते एल्डर लोग कहते अच्छा यान कह के घर पे, फिर तो आपको टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है, यान कह के साथ मतलब सेफ रहेगी, कोई मुसीबत नहीं आएगा, यान के कोई भी मुसीबत से आराम से उसे बचा के निकल लेगा। उसके बाद सीन जो होता है यान का की ओर, जहाँ पे यान का जिस होटल में रुका था वो तो अपने कमरे के अंदर रुका था, लेकिन इसको तो अपने कमरे के अंदर रुका नहीं सकता, इसलिए होटल वाले से जाकर कहते कि हाँ भाई जो मेरे कमरे का जो बाजी वाला कमरा है जाके भाई इनके लिए लेके मतलब उनके लिए बुक कर दो। तो सामने सो भी कहता ओके ठीक है महाराज हो जाएगा। यहाँ पे भाई वो लड़के भी मनी मन देख के खुश कह रही यार एक कजन तो वाकई में काफी अच्छा आदमी निकला। उसके बाद यहाँ पे सीन होता है अगले दिन, जहाँ पे जो डोंग है ना अपने फैमिली के एल्डर के साथ यान के पास आता है। यान का ऐसे कहते कि देखो यान का ये तुम ठीक नहीं करे भाई, मेरी बहन को तुम अपने पास अभी क्यों रखे हो भाई, चलो यार भेज दो यार हमारे पास। तो सामने से ये भी कहते कि यार आई एम सॉरी मैं सामने से कुछ कर भी नहीं सकता यार, उसने मुझे डराया धमका के रखा है कि मेरे बारे में यहाँ पे सबको बता देगी सब फिर मेरे पीछे पड़ जाएंगे ऐसा वैसा, तो समझो मैं भी कुछ कर नहीं सकती मतलब नहीं कर सकता। सामने से जो सुनते यहाँ पे डोंग भी कहते कि अरे यार मेरी बहन दिन ब दिन कमीनी बदलते जा रही है, वाकई में अगर यान के बारे में बता देगी कि हाँ भाई ऐसा ऐसा हाई एवन पाइप लोन से ये वो उसके बारे में, उसके बाद से यान के थोड़ा मुसीबत में तो आ जाएगा, इससे चाहे तो शायद मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। और यान कैसे कहते ओके ठीक है भाई रखो भाई मेरी बहन को अपने पास ही रखो, तू भी कुछ नहीं कर सकता मैं भी कुछ नहीं कर सकता, कमीनी बन गई है क्या करूँ, लेकिन कोई भी मुसीबत आया फिर कोई सी भी मदद की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी ना सामने से मुझे बता देना। तो यान का बोलता ऑफ कोर्स भाई ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सीन शो कुछ दिन बाद जहाँ पे यान गई अपने कमरे अंदर आराम से मेडिटेशन की प्रैक्टिस करे। उसी समय यहाँ पे जो बहन थी इसको बार बार बहन बोलने से अच्छा इसका जो नाम है यान इसका नाम है, तो यान बुलाता हूँ। तो यान यहाँ पे आती है दरवाजा खोलती है कहती कैसन कैसे हो, सामने से यहाँ पे यान के बोलता ओके ठीक हूँ लेकिन तुम यहाँ पे क्या करने आई हो। जो सुनते सामने से ये कहते अच्छा मैं यहाँ पे क्या करने आई हूँ, एक सेकंड क्या करने आई हूँ, अरे यार मैं भूल गई मैं यहाँ पे क्या करने आई थी, शिट मुझे याद नहीं आ रहा, याद आ गया चलो हम लोग बाहर जाते हैं भाई मेरे साथ आओ बाहर घूम फिर के आते हैं। जो सुनते यहाँ पे यान के बोलता क्या अरे यार घूम फिर के आते हैं भाई मजाक चालू है क्या, तुम्हें दिखा नहीं दे रहा मैं यहाँ पे अपना मेडिटेशन की प्रैक्टिस करूँ, आज मेरे पास फालतू टाइम नहीं है तुम्हारे साथ यहाँ पे बाहर घूमने के लिए। जो सुनते सामने से कहती है यान क्या तुमने क्या बोला, अरे टाइम वार में नहीं है, मुझे लगा तुम्हारा ना सैंड पीक पे जाने का बहुत ज़्यादा मन है लेकिन लगता है तुमने अपना मन चेंज कर लिया, अब तुम्हें शायद नहीं जाना तो ठीक है। जो सुनते यान के बोलता अच्छा तुम सैंड पीक पे जाने के बारे में बात कर रही हो क्या, ये कहती है कि एग्जैक्टली ऐसा ही समझो लेकिन चलो मेरे साथ चलो अच्छे से मालूम चल जाएगा मैं तुम्हें कहाँ ले जाना चाहती हूँ। तो यान के बोलता ओके ठीक है भाई 2 मिनट रुको, आराम से कपड़े वपड़े चेंज करता है और निकल जाता है शहर में। और यान यहाँ पे यान के एक दूसरे किसी पीक के पास लेके आ जाती है और सामने से दिखाती है और कहती है कि देखो भाई उसे कहते
हिडन क्लाउड पीक, और सामने जो उसका तुम्हें रास्ता दिखाई दे रहा है वही एंट्रेंस है, तुम उसके दे जाओगे तो अंदर तुम्हें भाई यहाँ पे एंट्री वगैरह मिलेगी। जो सुनते ही यान के बोलते ओके ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम क्या करने आए हैं। तभी आसपास के बंदों पे ध्यान देता है, तो जो भी बंदे यहाँ पे एंट्री मारा ना उसके छाती के ऊपर यहाँ पे एक बैच लगा हुआ है, और वो बैच यहाँ पे एक एल्केमिस्ट के पास होता है। तो बैच देख के यहाँ पे समझ आता है, और सामने से कहते हैं बैच मतलब जो भी बंदे यहाँ पे जा रहे हैं वो एक एल्केमिस्ट। अच्छा ये जो हाई क्लाउड पीक है एक टाइप का बोल सकते हैं ग्रुप है जहाँ पे एल्केमिस्ट लोग खाली जा सकते हैं। जो सुनते सामने से कहते नहीं जा तो यहाँ पे बाकी सभी सकते हैं, लेकिन हाँ एल्केमिस्ट लोग यहाँ पे ग्रुप तुम बोल सकते हो। और मैं भी यहाँ पे एक एल्केमिस्ट हूँ, और अपना बैच निकाल के वो भी यहाँ पे लगा लेते कि देखो भाई मैं भी यहाँ पे एक एल्केमिस्ट हूँ। और यान कैसे कहती हाँ तो चलो भाई हम यहाँ पे अंदर जाते हैं, और अंदर जो कुछ कांड होगा ना उसी कांड पे डिपेंड रहेगा कि हाँ भाई कौन बंदा मतलब तुम्हें जो सेंथ पीक पे जाना है ना भाई, तो आज जो कांड होगा अगर उसमें सक्सेस हो जाएंगे उसके बाद से हम सेंथ पीक पे जाएंगे, और सक्सेसफुल ना हुए तो हम नहीं जा पाएंगे। जो सुनते यान का भी सोचता है ऐसे ऐसे कैसे भाई, मुझे यहाँ तो ना जाना, मुझे तो सेंथ पीक पे जाना है, इसका उसके यहाँ पे क्या कनेक्शन है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म, चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो मास्टर पीक एपिसोड 123 की शुरुआत होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म होता है। हिडन क्लाउड पीक नाम का दूसरा जो पीक है ना वहाँ पे लेकर आ जाती है, जो बेसिकली यहाँ पे ना बोल सकते एक छोटा सा ग्रुप था जहाँ पे एल्केमिस्ट लोग वगैरह रहते हैं, वहाँ पे लेकर आ जाती है। यान के कुछ समझ नहीं था कि हाँ भाई मुझे तो भाई लेकिन सेंथ पीक पे जाना है ना कि भाई ये वाले पीक पर आना है, तो सामने से मुझे यहाँ पे क्यों लेकर आ गई। आसपास को पूरा इन्वायरमेंट है ना अच्छे से यहाँ पे ऑब्जर्व करता है, और ऑब्जर्व करने के बाद उसके दिमाग में एक यहाँ पे आइडिया आता है कि हाँ भाई जो भी यहाँ पे बंदे ना भाई सबके सब है ना, ये जो भी है ना इसका यहाँ पे मेंबर बनने जा रहे हैं, वहाँ का स्टूडेंट बेसिकली बनने जा रहे हैं। तो सामने से यहाँ पे यहाँ से पूछते अच्छा सुनो भाई ये जो है भाई एक ग्रुप का तुम भी यहाँ पे भाई स्टूडेंट बने जा रही हो, और सामने से कहते हैं कॉन्फिडेंस से ऑफ कोर्स भाई यहाँ के ना भाई जो लीडर है ना भाई मेन वो और कोई नहीं बल्कि ना उनको यहाँ पे ग्रैंड मास्टर शाह कहा जाता है। वो जिंदगी में भाई बहुत ही कम बार ना स्टूडेंट वगैरह का अपनाते हैं, तो भाई ना उनका स्टूडेंट बनने का मौका मिल जाएगा। आय हाय इतना दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा कि मैं सामने से यहाँ पे क्या बताऊँ। इसलिए भाई ऐसा मौका वापस से मिलने वाला है, और तभी तो भाई मैं अपने घर से भाग के यहीं पे आना चाहती थी भाई इसे ज्वाइन करने के लिए। इसलिए और सुनो भाई मेरे भाई को बिल्कुल मत बताना, वो ना बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगा। तो सामने से यान के बोलते नहीं यार नहीं बताऊंगा, लेकिन तो भी भाई तू यहाँ पे आए तुझे भाई स्टूडेंट बनना है, तू जाके आराम से बन जा, लेकिन इसमें मेरा क्या कनेक्शन है भाई, मतलब क्यों यार मुझे तो सेंथ पीक पे जाना है, इसके बीच में उसके बीच में क्या कनेक्शन है। सामने से कहती भाई कनेक्शन, अरे बहुत बड़ा कनेक्शन है, तुम्हें जाना है सेंथ पीक पर और ये हिडन क्लाउड पीक, और दोनों के बीच में ज़्यादा दूरी नहीं है, दोनों एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा पास है। जो सुनते यहाँ पे यान का भी सोचते कि हाँ ये बात तो इसने सही बोला, इन दोनों के बीच में खाली दो छोटे मोटे पहाड़ आते हैं जिसके जरिए भाई एंट्री तो मिल जाएगी, लेकिन एक से भाई सबसे पहली बात है ना मुझे हिडन क्लाउड के अंदर एंट्री कहाँ से मिलेगा। यहाँ के लिए भाई तुम्हें एल्केमिस्ट बनना पड़ेगा ना। तो सामने से यहाँ पे कहता भी कह रहे यार देखो मेरी बहन, लेकिन यार एल्केमिस्ट बनना पड़ेगा, और मेरे को यहाँ पे एल्केमिस्ट वगैरह हुई नहीं, एल्केमिस्ट का मुझे ये भी नहीं आता, तो भाई ऐसे कैसे भाई तुम स्टूडेंट बन जाओगे, मेरे साथ नहीं बन पाऊंगा। तो सामने से ये भी कहती कि डोंट वरी यार आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। जो यहाँ पे लेटर वगैरह आया था जिसके जरिए भाई ये बताया गया था कि हाँ भाई हम नए नए बंदों के यहाँ पे एडमिशन दे रहे, उस लेटर में सबसे पहले ही लिखा था कि क्या हुआ भले आपके पास एल्केमिस्ट का नॉलेज नहीं है, जब तक आपके पास जोश जज्बा और जुनून है एल्केमिस्ट बनने का आप इसे पास करके आप हमारे यहाँ के स्टूडेंट बन सकते हो। तो चलो भाई एक बार जाकर ट्राई मारने में क्या जाता है। बस मेरे भाई को यहाँ पे कुछ भी मत बताना, समझ गए ना। यहाँ पे यान के बोलता हूँ कि ठीक है लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं आ रहा भाई, मैं जाके कुछ उखाड़ ही नहीं पाऊंगा, तुम अकेले जाओ। सामने से कहती कि नहीं यार देखो मैंने सब कुछ यहाँ पे पहले से प्रिपेयर करके रखा है, बस एक चीज के बारे में मुझे टेंशन लग रहा था, तुम सामने से आओगे कि नहीं आओगे, और तुम सामने से यहाँ पे मना किए जा रहे हो, मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। प्लीज मेरे साथ यहाँ पे चलो भाई, तभी तो जाके तुम भी यहाँ पे बन जाओगे, तब जाके तुम्हें एंट्री भी मिल जाएगा सेंथ पीक पे आसानी से, लेकिन तुम आओगे तभी ना। और टेंशन मत यार हो जाएगा सब कुछ, ऑल इज वेल ऑल इज वेल ऑल इज वेल। यहाँ पे मनी ये भी सोच सके यार जब यह नहीं मुझे तरीका बताना कि हाँ भाई तरीका मेरे पास है जिसके जरिए मैं मदद कर पाऊंगी, मुझे आइडिया नहीं लगा कि हाँ भाई कौन सा तरीका यहाँ पे हो सकता है, लेकिन भाई ये तरीका यहाँ पे निकल गया। लेकिन ये तरीका भी देखा जाए तो भाई मुश्किल ही है भाई, एल्केमिस्ट ऐसे कैसे भाई, मतलब इतना आसान नहीं है यार, लेकिन फिर सोचते लेकिन एक हिसाब से देखा जाए तो ठीक ही है। जो इसके भाई ने मुझे तरीका बताया था उसमें उसने मतलब भाई जो टॉप 50 जो 15 जो सिलेक्ट किया जाएगा ना उसमें से तुझे आना है, मतलब उसमें टॉप का एल्केमिस्ट मुझे बनना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे मुझे टॉप का नहीं, खाली जाके ना भाई इनका हिडन क्लाउड पीक का भाई एक मेंबर एक स्टूडेंट यहाँ पे बन जाना है, उसके बाद से मुझे एंट्री मिलेगा। तो ट्राई मारने में वाकई में क्या ही जाता है, तो इसके बाद चलो ट्राई मारता हूँ। यहाँ से कहते ओके ठीक है मेरी बहन मैं भी आ रहा हूँ। इसके बाद ये दोनों अंदर एंट्री मारते हैं, एंट्री मारने के बाद काफी आगे आ जाते हैं। आगे आने के बाद एक्जैक्टली हमें यहीं पे आना था, यहाँ पे बेसिकली आगे स्टेज था, स्टेज पे पहुंच सकते हैं। सामने के ना ढेर सारे इंपॉर्टेंट मेंबर्स वगैरह आएंगे और आसपास बहुत सारे बंदे लोग यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए आए थे। सामने से यहाँ पे ना क्यून से नाम का एक बंदा आता है, जैसे क्यून से
नाम का बंदा आता है, अपने हाथ में बोल सकते बड़ा सा मटका लिया था जिसके अंदर पिल वगैरह थे। और जैसे क्यूनजेन को बाकी सारे लोग देखते हैं कहते अरे बाप रे देखो क्यूनजेन भाई मेडिसिन वैली का वन ऑफ द सबसे बेस्ट एल्केमिस्ट माना जाता है। ये खाली यहाँ पे 35 साल का ये, लेकिन तो भी यहाँ पे ना भाई हेवन ग्रेड का यहाँ पे टॉप का यहाँ पे जाके ना एल्केमिस्ट बन चुका है। इनके यहाँ पे जो मतलब लेवल का सिस्टम है ये सारी चीज़ों का यहाँ पे हेवन ग्रेड अर्थ ग्रेड के हिसाब से देखा जाता है, जिसमें से सबसे पहले ना अर्थ ग्रेड का लो आ गया, अर्थ ग्रेड का फिर मिडल आता है, फिर अर्थ ग्रेड का यहाँ पे टॉप आता है, उसके बाद हेवन ग्रेड का लो, हेवन ग्रेड का मिडल और हेवन ग्रेड का टॉप आता है। जिसमें जो यहाँ पे यान थी ना इसमें अर्थ ग्रेड के मिडल पे थी, तो यहाँ पे बंदे लोग कहते हैं यहाँ पे 35 साल की उम्र पे इसमें ना हेवन ग्रेड के टॉप पे चला गया। वाकई में ये बंदा एल्केमिस्ट के मामले में जीनियस है भाई। और मुझे लगता है ना आगे चल के जो पूरे मेडिसिन किंग वैली का ना भाई लीडर यहाँ पे इसको ही बनने के चांसेस है। दूसरा बंदा बोलते हाँ हाँ लेकिन भाई इतनी तारीफ वारीफ मत कर, सुन लेंगे तो सामने से गुस्सा जाएगा। ये सब लोग को अपनी तारीफ ज्यादा सुनना पसंद नहीं। अभी सामने से क्यूनजेन ना सारे बंदों से हाँ भी बंदे लोग कैसे हो, आप सबसे मिलकर यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छा लगा। तो आप सबको मालूम ही होगा क्या भाई आज यहाँ पे क्या चालू है, जो यहाँ पे मेरे यहाँ पे ग्रैंड मास्टर श्राइव है जो कि यहाँ पे मेंबर्स वगैरह के नए नए मेंबर्स को एडमिशन दे रहे। तो एक छोटा सा यहाँ पे टेस्ट रहेगा, जो बंदा यहाँ पे टेस्ट पार करेगा उसको भाई सामने से यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। और जो मैंने बोला कि यहाँ पे मटका लाया था जिसके अंदर पील था, वो मटके के ऊपर का कपड़ा हटाता दिखाता, वो कहता है यस भाई देखो भाई इसके अंदर यहाँ पर है पील। जैसे यहाँ पे यान के पील को महसूस करता ना वो भी समझ आता कह रहे यार इस पील के अंदर यहाँ पे तो थोड़ा सा मुझे गड़बड़ लग रहा है। सामने से क्यों सारे बंदों से बोलते हैं हाँ भाई टेस्ट में तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना है, जो पील है ना इसमें से तुम्हें एक पील यहाँ पे खाना है, तुम एक पील खाओगे तो इसका जो भी मेडिसिन प्रॉपर्टी वगैरह है तुम्हें सामने से ना भाई उसको अच्छे से रिफाइन करना पड़ेगा। यानी जो भी मेडिसिन है इसका जो खासियत है ना तुम्हारी बॉडी का उस हिसाब से बॉडी पे असर आएगा, लेकिन भाई तुम्हें रोकना है कि ताकि तुम्हारी बॉडी के ऊपर कोई भी उसका असर वगैरह बिल्कुल भी ना है। और ये पील किसी और नहीं वाले खुद ग्रैंड मास्टर शायो नहीं बना है स्पेशल तुम्हारे टेस्ट के लिए। तो आओ भाई सामने से टेस्ट एक करके देना चालू कर दो। यहाँ पे जो रहती है ना भाई यान वो बताते है इससे यान कैसे कहती है देखो भाई ये ग्रैंड मास्टर शायो का टेस्ट है, यहाँ का मेंबर बनने के लिए तो भाई कुछ छोटा मोटा चीज नहीं रहेगा, ये वाकई में टेस्ट काफी हार्ड होगा। यान के बोलते हाँ हाँ मुझे महसूस हो रहा है। तभी एक बंदा सामने से पूछता है हाँ लेकिन वो जो भी पील है ना वो पील की खासियत है कि आखिर उसके अंदर ऐसा है क्या। तो सामने से ना यहाँ पे क्यों जे बताता है जहर, इस पील के अंदर भाई यहाँ पे जहर है जो खाओगे ना जिसके बाद से आपकी मौत यहाँ पे नहीं होगी, लेकिन आपको यहाँ पे तकलीफ होगा, आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा तकलीफ होगा। इसलिए भाई ना जिसको ठीक करने में लगभग 4 से 5 दिन में यहाँ पे लग जाएगा, लेकिन मौत बहुत नहीं होगा। तो अगर आपके अंदर वाकई में काबिलियत है कि यहाँ पे पील खाते ही जो जहर है ना भाई उसका असर में अपनी बॉडी पे ना होकर मैं यहाँ पे सेफ रहूंगा, तो आपको यहाँ पे वाकई में कुछ नहीं होगा। तो उसके बाद से समझेंगे यस भाई आप कमाल के बंदे हो और आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन भाई जहर का असर आपके बॉडी पे होने लगा, आपको बहुत तकलीफ होने लगेगी, तो समझो कि हाँ भाई इसका मतलब आपको उतने काबिल नहीं और आपका एडमिशन नहीं मिलेगा। जो सुनते बंदे लोग बोलते अच्छा ऐसी बात है क्या, मैं तो बहुत ज्यादा काबिल का हूँ। 2 बंदे एटीट्यूड में आते कहते हाँ भाई मैं जाऊंगा भाई सबसे पहले मैं ट्राई मारूंगा। और एक एक करके और भी ढेर सारे मेंबर्स आते हैं, सब लोग आराम से भाई पील खा के आराम से बैठ जाते हैं। तो सामने से क्यों से कहता अच्छा ठीक है भाई पील को आराम से रिफाइन करो, देखते भाई किसको क्या होता किसको क्या नहीं होता। तभी एक बंदे के यहाँ पे तकलीफ होने लगती है, बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, जो से चिल्लाते कि वही माई गॉड यार तकलीफ हो रही है भाई अब बिल्कुल भी रहा नहीं जाता। यहाँ पे जो याद है ना वो भी कहती अरे वो माई गॉड भाई ये तो ऑफकोर्स ग्रैंड मास्टर शायो ने पील बनाया और ये बंदा वाकई में उसके पील के सामने टिक नहीं पाया और बेहोश हो जाता है। यहाँ पे क्यों से भी देखते कह रहे यार ये बंदा तो नल्ला निकल गया, इससे कुछ नहीं हुआ, और लात मार के स्टेज से नीचे गिरा देता है। स्टेज के नीचे दूसरे बंदे भी देखते कहीं मर वर गए क्या, देखते नहीं मारा तो नहीं है, लेकिन इसका बॉडी यहाँ पे पैरालाइज हो गया। वाकई में 4 से 5 दिन है इसको ठीक करने के लिए आराम से लग जाएगा। और उसके बाद से एक और जो बंदा था उसका साथ भी कुछ ऐसी होती है, उसको लिटरली बहुत ज्यादा गर्मी फील होने लगता है, बहुत ज्यादा, इतना कि खुद के यहाँ पे कपड़े फाड़ने लगता है। जो देखते यहाँ पे यान भी हिल जाते कि अरे बाप रे भाई ये तो अधनंगा खुद को यहाँ पे कर रहा है। यहाँ पे यान के देखते हो समझ जाते कि अच्छा वो जो है ना प्लीज उसके खाली यहाँ पे जहर नहीं है, लेकिन जो भी जहर है ना अलग अलग बंदों को बॉडी के ऊपर अलग अलग हिसाब से काम करेगा। एक बंदा यहाँ पे बेहोश हो रहा है और दूसरे बंदों को यहाँ पे इतना गर्मी लग रहा है, इतना गर्मी लग रहा है कि सारा यहाँ पे अपना कपड़ा तक भी फाड़ने को तैयार हो गया। मानना पड़ेगा ग्रैंड मास्टर शायो ऐसे नहीं उनको कहा जाता ग्रैंड मास्टर, और ऐसा करके भाई इनका प्रोसेस वगैरह चालू है, लेकिन कोई बंदा लिटरली पास नहीं कर पाता। सबको कोई ना कोई तकलीफ होती है, सब कोई बेहोश होता है, कोई कपड़े फाड़ता है, कोई ये करता है, कोई वो करता है, और सारे के सारे बंदे यहाँ पे बाहर जाने लगते हैं। एक बंदे यहाँ पे जोर से चिल्लाते भाई ऐसे कैसे भाई ये तो पॉइजन टेस्ट हो गया। भाई काफी सारे बंदे ऐसे रखते हैं जिनका बॉडी यहाँ पे पॉइजन के सामने वीक होता है, लेकिन बाकी चीजों के सामने यहाँ पे कमाल करता है। और मैं भी उन बंदों के सामने आता हूँ, भले ये पॉइजन और टेस्ट यहाँ पे पार नहीं कर पाया, लेकिन बंदा मैं बहुत ज्यादा टैलेंटेड हूँ। मुझे एक बार खाली ग्रैंड मास्टर शायो से मिलने तो भाई मन को खुश समझाऊंगा, देखने पर्सनली सामने से खुद मुझे अपना स्टूडेंट बना लेंगे। यहाँ पे क्यों से कहते नहीं भाई तो फेल मतलब फेल, अपने बंदों से कहते यहाँ पे इसको धक्के मार कर निकाल दो, तो उसके बंदे लोग धक्के मार के निकालने लगते। सामने से चलाते नहीं बड़ा पछताओ क्या, देखो यार मेरे से ज्यादा टैलेंटेड बंदा नहीं मिलेगा यार, मेरे साथ ऐसा मत करो प्लीज यार मुझे छोड़ दो। लेकिन उसके एक नहीं सुनता, उसको उठा के बाहर फेंक देते हैं। यहाँ पे यार के भी देखते कह रहे यार बंदे लोग तो यहाँ पे बहुत ज्यादा जोशीले लगते हैं भाई, किस बात के अंदर इतना जोश है भाई, मेरे साथ कोई ऐसा करता मैं सीधा लात मार के निकल जाता। यहाँ पे यार कहते कह रहे यार कजिन तुम यही बात तो यहाँ पे नहीं समझते भाई, ग्रैंड मास्टर शायो भाई कोई ऐसे वैसे बंदे नहीं है, उन तुम्हें नहीं मालूम कितने कमाल के बंदे भाई, उनकी नजर एक बार मतलब मिल जाए तो भाई आए दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। और उनके ग्रुप का भाई मेंबर बनना समझ
रहे हो भाई कितनी यहाँ पे बड़ी बात है। ध्यान से पीछे बाकी सारे बंदे देखो भाई, वो बंदे भी अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड लग रहे हैं। तो ये भी देखते हो कहते हैं हाँ वाकई में एक्साइटेड तो अभी भी बहुत ज़्यादा है। तो सामने से कहते हैं ऑफकोर्स भाई ग्रैंड मास्टर शाह को जाकर तुम्हें स्टूडेंट बनने का मौका मिलेगा, बदले में थोड़ी सी तकलीफ थोड़े से कपड़े फाड़ने पड़ेंगे तो चलेगा भाई। ऑफकोर्स किसी को भी ऐसा दिक्कत वगैरह नहीं होगा और ये मौका वाकई में जिंदगी में वापस मिलने वाला नहीं है, इसलिए मैं भी पीछे नहीं हटूंगी। मैं भी जाकर पॉइजन वाला टेस्ट लूंगी और देखना पार करके यहाँ पे उनकी स्टूडेंट पक्का बन जाऊंगी। जो सुनते यहाँ पे यान के बोलते वाकई में तू ये करने वाली है, तो सामने से कहती है ऑफकोर्स मैंने बोला ना मैं लंबे समय से तैयारी करके रखी हूँ, मैं करके रहूंगी। तो यान के बोलता ओके ठीक है, लेकिन तुमने देखा नहीं यार उसमें से काफी सारे बंदे थे उनको वाकई में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी, इतनी तकलीफ कि एंड में अपने कपड़े तक भी फाड़ने को तैयार हो चुके थे। बाई चांस तुम गए तुम्हें भी ऐसा हुआ और सामने से तुमने भी कपड़े वपड़े फाड़ लिए, तो जो सुनते सामने से कहते हाँ ऐसा हो तो सकता है। यान के कहते हाँ हो सकता है पक्का यहाँ पे होगा भाई, मान लो कि हाँ भाई तुम गए ऐसा वैसा उठा हुआ एंड में तुमने कपड़े फाड़ लिए और यहाँ पे खाली आदमी ही आदमी सब तुम्हें ऐसे बिना कपड़ों को देख लेंगे, तुम्हारे बारे में पूरी बातचीत करेंगे, तुम्हारी इज्जत का फलूदा पूरे शहर में उड़ने लगेगा, तो तुम क्या करोगी। जो सुनते यहाँ पे यान कहती बस कर पापी बस कर, और वैसी ऐसी बातें मत कर, मुझसे बिल्कुल भी सुना नहीं जाएगा। सामने से यान के बोलते इसमें देख यार मैं झूठ नहीं बोल रहा, बात में सच्चाई है कि नहीं, सामने तू भी कह वहाँ पे कहते हाँ बात में सच्चाई है, लेकिन तू जानबूझ के मुझसे ऐसी ऐसी बातें कर रहा है ताकि यहाँ पे मैं डर जाऊँ कि अरे नहीं मैं ऐसे नहीं कर सकती और वापस से डर के मारे ना अपने भाई के पास यहाँ पे लौट जाऊँ। लेकिन ये मैंने पहले कहा ना कि यहाँ पे कुछ भी हो जाए मैं टेस्ट वगैरह छोड़ नहीं सकती, जिंदगी में ऐसा मौका वापस नहीं मिलने वाला है, इसलिए इसे मैं पीछे हटने वाली बिल्कुल ही नहीं हूँ। जाऊँगी सामने जो भी पॉइजन टेस्ट है उससे मैं यहाँ पे लेकर आऊँगी। और जैसे जैसे तुमने कहा ना कि हाँ भाई गलती से मेरा भी दिमाग बुखला गया, मैंने अपने कपड़े फाड़ लिए, तो प्लीज़ मुझे बचाना यार। कैसे भाई कजन हो कजन मतलब तुम्हें यहाँ पे भाई लगे, अपनी बहन की इज्जत कैसे उड़ते हुए देख सकते हो। अगर बाई चांस ऐसा कुछ हुआ तो मुझे प्लीज़ यहाँ से फटाक से भाग कर निकाल लेना, किसी को मुझे देखने मत देना। सामने से कहता हाँ हाँ ठीक है, लेकिन 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 मनी मन सोचते कह रहे यार इस लड़की का भाई मैं वाकई वही करने का कोशिश कर रहा था कि हाँ भाई बस का तुझसे ना हो पाएगा चल, लेकिन ये लड़के तो यहाँ पे हार मानने को तैयार ही नहीं है, देखते कर पाती कि नहीं। सामने वो भी पॉइजन टेस्ट देने को यहाँ पे तैयार थी, लेकिन तब यहाँ पे वांग नाम का एक बंदा आता है जो कि यहाँ पे ना अर्थ ग्रेड का हाई टॉप पे यहाँ पे आता है। जैसे वो बंदा यहाँ पे आता है ना सामने से कहता है देखो भाई अर्थ ग्रेड के टॉप पे आने वाले अल्केमिस्ट है भाई, ये भी यहाँ पर आए भाई, हमें मालूम नहीं था भाई, अगर ये यहाँ पर आ गए तो देखा हम सब तो यहाँ पे टेस्ट वगैरह पार नहीं कर पाए, लेकिन पक्का भाई ये है ना ये वाला टेस्ट यहाँ पे पक्का पार कर देगा। एंड देन चैप्टर यहीं पे खत्म, चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो मार्शल पिक एपिसोड 124 की 14वीं होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे वांग नाम का एक दूसरा बंदा आता है जो कि यहाँ पे अर्थ ग्रेड के टॉप पे आता है अल्केमिस्ट के काम में। तो जैसे वो आता है यहाँ पे सारे बंदे देख के खुश करे बाप रे ये तो अर्थ ग्रेड के टॉप पे आते हैं। हम सब जो भी बंदे यहाँ पे या तो भाई सबसे लो पे आते या मिडल में आते, टॉप वाला भाई यहाँ पे अर्थ ग्रेड का कोई भी नहीं है, लेकिन सामने से अर्थ ग्रेड के आए पक्का भाई यहाँ पे करेंगे और पॉइजन टेस्ट ना यहाँ पे पक्का पार कर लेंगे। कुछ बंदों के साथ पिल के पास आता है, पिल देखता उठाता होगा यस भाई ये काफ़ी कमाल का है। सामने से यहाँ पे ना जो मेन बंदा जो कि प्रो अरेंज कर रहा था वो भी सामने से था, यस भाई सामने से आ जाओ भाई तुम्हारे यहाँ पे स्वागत है। इससे पहले जो भी टेस्ट हुआ लिटरली कोई बंदा यहाँ पे पास कर नहीं पाया, लेकिन तुम यहाँ पे अर्थ ग्रेड के टॉप पे लगते हो, तो सामने से मुझे एक ही ने कहा तुम शायद यहाँ पे तुम पास कर पाओगे। जो सुनते सामने से नवांग नाम का बंदा बोलता ऑफकोर्स ट्राई तो मैं जरूर मारूंगा, इसलिए आराम से पी लेता उससे वो भी मतलब अपने मुंह के डाल के उसे ऑब्जॉर्व करने लगता है। यहाँ हिडन क्लाउड पिक है जो मेमर्स है वो लोग भी देखते हैं मनी मन वो भी सोचते भले तुम्हारा जो भी ग्रेड है ना यहाँ पे हाई होगा मतलब अर्थ के टॉप पे होगा, लेकिन कोई बात नहीं भाई अर्थ के टॉप होकर भी कोई मतलब नहीं है कि भाई ये जो पॉइजन है ना यहाँ पे और किसी ने बोले ग्रैंड मास्टर शायद ने बनाया है तो इतना आसान भी नहीं है। यहाँ तक कि तुम हेवन ग्रेड के रहोगे ना तो भी तुम्हारे यहाँ पे फट के हाथ में आ सकती है अगर तुम वाकई में उतने टैलेंटेड नहीं हुए। तो अगर टैलेंटेड होगे तो लो ग्रेड के रहने के बाद भी पार कर पाओगे, लेकिन अगर टैलेंटेड नहीं रहे हाई ग्रेड का होने के बाद भी तुम कुछ हार नहीं पाओगे। उसके बाद खाली वांग नहीं बल्कि 2-4 बंदे और भी आते हैं उसके साथ मिलकर वो भी पील वगैरह जो जहर है ना निकालने का काम कर रहे। जैसे मैंने बोला वो पील है उसके अंदर जहर है तो उसको अपने मुंह का डला के उसे अच्छे से रिफाइन करके जो जहर है ना बेसिकली अपने बॉडी से सब बाहर निकाल देना है। तो ये लोग नहीं कर पा रहे थे, तो ये सब इंतजार करें कहाँ भी कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे। तो एक बंदा बेहोश हो जाता है उससे नहीं होता, और ऐसा करते करते ना 2-4 बंदे होते और सबके सब यहाँ पे बेहोश हो जाते हैं। खाली वो जो वांग नाम का बंदा था वो अभी भी यहाँ पे सही सलामत है। यान का कहते हैं कि देखो सारे के सारे बंदे लुढ़क गए लेकिन वो बंदा अभी भी सही सलामत है। जो सुनते यान कहते हाँ मेरे भाई मुझे दिखाई दे रहा है मैं सामने से यहाँ पे अंधी नहीं हूँ, अगर वाकई में वो बंदा यहाँ पे पास कर पाएगा उसके बाद से मैं भी यहाँ पे पास कर सकती हूँ, लेकिन वो बंदा यहाँ पे फेल हो गया उसके बाद से मेरे भी फेल होने के पूरे चांसेस है क्योंकि वो अर्थ ग्रेड के टॉप पे और मैं अर्थ ग्रेड के मिडल पे हूँ, इसलिए समझा करो। सामने से ऐसे कुछ टाइम और बीता है और जो बंदा था वांग नाम का बंदा वो भी अपने मुंह से ना और निकल जाता है उसका ब्लैक स्मोक जिसके जरिए मतलब
ब्लैक स्मोक निकला मतलब समझो कि यहाँ पे पॉइजन निकल गया, लेकिन साथ ही में यहाँ पे उसके मुंह से खून भी निकल जाता है। यानी निकला तो उसने पॉइजन तो निकाल दिया, लेकिन भाई खून में साथ में निकल गया। यानी एंड में इतना अच्छे से कर नहीं पाया ज़्यादा। उसके पास क्यों नाम का जो मेन बंदा जो कि सब कुछ अरेंज करा था, उससे कहते कि हाँ लो भाई मैंने सामने से जहन वगैरह निकाल दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं पास हो गया ना। सामने से तनी भाई तू यहाँ पे फेल हो गया। जो सुन देवांग पूछता क्या भाई फेल हो गया, सच में फेल हो गया? तो कहता है यस भाई तू सच में यहाँ पे फेल हो गया, तू ऑलमोस्ट भाई हो ही चुका था, लेकिन एंड में भी गड़बड़ हो चुका, तो खून वून भी निकल गया था पॉइजन के साथ, जिस चक्कर में भाई तू फेल हो गया। जो सुन देवांग भी बोलता ओके कोई बात नहीं, अगली बार कभी मौका मिलेगा तो मैं आऊँगा, तो अभी गाइडेंस के लिए शुक्रिया, इतना बोलने में तो वहाँ से निकल जाता है। और जैसे वांग नाम का बंदा फेल होकर ना गया था ना, उसके बाद से यहाँ पे मॉल और भी सन्नाटे में हो जाता है। इससे पहले बंदे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे यहाँ पे मैं जाऊँगा मैं जाऊँगा मैं जाऊँगा, लेकिन वांग नाम का बंदा भाई जैसे अब तक सबसे बेस्ट एल्केमिस्ट इस सारे बंदों में ऐसा माना जा रहा था, वो भी यहाँ तक फेल हो गया, तो बाकी बंदों का चांस तो एकदम खत्म हो चुका था, बाकी के फट के हाथ मार चुके थे, कोई भी आगे जाके टेस्ट करने को तैयार ही नहीं था यहाँ पे। जिसके बाद से भाई जो ईएन थी भाई, ईएन भी पहले से एकदम घबरा चुकी थी, लेकिन उससे ईएन का कहते कि देखो भाई तुम्हें डरने के यहाँ पे कोई भी बात नहीं है, ये जो मौका है जिंदगी में खाली एक बार मिलता है, सामने से तुमने कहा था, तो अगर ये मौका खो दोगी तो उसके बाद से तुम बहुत ज्यादा पछताओगी। जो सुनते ईएन कहते अच्छा ठीक है, तो मुझे मोटिवेट करो जाने के लिए, अच्छा ठीक है मुझे भी जाने का मन है, मैं भी पीछे नहीं हटूंगी, मैं भी जाऊंगी। तो आराम से आगे वो बढ़ती है, जैसे बढ़ती है यहाँ पे क्यून कहते कि देखो देखो चलो फाइनली एक बहादुर लड़के सामने आइए, कोई बात नहीं मैडम जल्दी सामने आइए, लीजिए एक पिल उठाइए और अपना जो भी टेस्ट है चालू कीजिए। तो पिल यहाँ पे उठा तो लेती है, लेकिन मनी मन डरे जा रही है कि हाँ बाई चांस कुछ गड़बड़ हो गया, जैसे बाकी लोग जैसे मेरा दिमाग खराब हो गया, मैंने भी अपने कपड़े फाड़ लिए। तो यहाँ पे यान के बाजू से कहता है डोंट वरी टेंशन मतलब मैं हूँ ना, मैं कुछ भी होने नहीं दूंगा, तो मैं सेफली यहाँ से निकाल दूंगा। तो सामने सो भी कहती है ओके ठीक है, आराम से पी लेती है और बैठ के भाई जो टेस्ट है उसे यहाँ पे पूरा करने लगती है। आसपास के बंदे ना वो भी देख के पहचान जाते हैं कि एक सेकंड इनका नाम तो यहाँ पे यांग है भाई, इनका जो फैमिली है डोंग फैमिली है, वन ऑफ द बिगेस्ट फैमिली तुम बोल सकते हो, तो वहाँ की मेंबर तो हो सकती है भाई, हो सकती है वाकई में काफी कमाल की अल्केमिस्ट हो। और जो वांग नाम का लड़का था ये उससे भी काफी ज्यादा टैलेंटेड और काफी बढ़िया भाई लड़की हो सकती है। और उसके बाद कुछ सेकंड ऐसी बीत जाते हैं आराम से, और इसके अंदर से ना ब्लैक स्मोक यहाँ पे बाहर निकलने लगता है। इसका मतलब जो भी पील का जहर था वो जहर यहाँ पे बाहर निकलने लगता है, जो देख के यहाँ पे क्यून भी चौंक जाते हैं, अरे बाप रे, इसका मतलब यही हुआ ये लड़की टेस्ट पार कर ली। सामने से यहाँ पे ना यान पूछते क्या हुआ, सब ठीक हो गया, मैं पास हो गया या फेल हो गई? सामने से क्यून कहते शाबाश शाबाश यार, मतलब कितनी तारीफ करूँ यार, तुम्हारी जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है, फाइनली इतने लंबे समय बाद ना कोई जो है ये टेस्ट पार कर पा रहा है। जो सुनते क्यों नाम का बंदा कहते कह रही है शाबाश यार बहुत बढ़िया, फाइनली इतने लंबे समय बाद कोई एक ऐसा बंदा है जो कि यहाँ पे टेस्ट पार किया। जो सुनते यहाँ पे यान हिल जाती है, सच में मैं टेस्ट मैंने यहाँ पे पार कर लिया। पीछे से यहाँ पे आता है यान का, कहता है ऑफ कोर्स मेरी बहन तुझे सुना नहीं दिया, उसने बोला तुमने यहाँ पे टेस्ट पार कर लिया है, अब तुम हिडन क्लाउड पिक की यहाँ पे मेंबर बन चुकी हो। सामने से फिर से क्यों यहाँ पे कहता है ऑफ कोर्स आपने यहाँ पे टेस्ट पार कर लिया, अब जो ग्रैंड मास्टर शाह है ना आप उनके यहाँ पे पर्सनल स्टूडेंट बन चुकी है, जिसके बाद से आप मेरी यहाँ पे जूनियर लगोगे, तो आपको मैं जूनियर सिस्टर आपसे बुलाऊंगा और सामने से आप मुझे सीनियर ब्रदर बुला सकते हो। यहाँ पे इसको खुशी के हमारे फूला समा नहीं पाते, लिटरली इसको अपने आंखों पे क्या नहीं होता ना ही कानों पे, क्या जो मैं देख रही हूँ और जो मैं सुनी वाकई में सच हो रहा है कि नहीं, खुशी के आंसू निकलने लगते इसके आंखों से। उसके बाद सामने से यानी ना शुक्रिया कर देगा, हाँ भाई आप मेरे आपसे मतलब सीनियर लगेंगे तो सीनियर शुक्रिया आपका बहुत बहुत। तो सामने से भी कहते हैं इसमें शुक्रिया की क्या बात है, तुमने यहाँ पे टेस्ट लिया, तुम टेस्ट पार हो गई, ग्रैंड मास्टर शाह को स्टोन बन गई, तो इसमें मेरा भी शुक्रिया करने की कोई भी ऐसी बात वगैरह नहीं है। तो चलो अब तुमने जब यहाँ पे टेस्ट वगैरह पार कर लिया ना, तो उसके बाद से जो हिडन क्लाउड पी गए डायरेक्ट अब से भाई तुम वहीं पे जाओगी वहीं पे रहोगे, और जो भी अल्केमिस्ट है जो भी चीज़ का प्रैक्टिस है ना सबके सब वहीं पे करोगे। तो अभी तुम्हारे यहाँ पे कोई भी काम धंधा नहीं है, तुम्हें किसी से मिलने नहीं जाना, कुछ भी नहीं करना है, तो चलो मेरे साथ, मैं वापस हिडन क्लाउड पिक की हो जा रहा था, ग्रैंड मास्टर शाह से भी मिलाना है और तुम्हें वहाँ पर ले जाना है, तो हम यहीं से डायरेक्ट निकल जाएंगे। तभी सामने से यहाँ पे यान पूछते हैं अच्छा ठीक है, अगर सामने से कोई हिडन क्लाउड पिक का मेंबर नहीं रहा या ग्रैंड मास्टर शाह का यहाँ पे कोई स्टोर नहीं रहा, तो क्या उसे वहाँ पे एंट्री नहीं मिलेगी? जो सुनते सामने से कहता ऑफ कोर्स भाई ये तो कॉमन सी बात है, जब तुम वहाँ के मेंबर हो ही नहीं, जो वहाँ की ग्रैंड मास्टर के तुम स्टूडेंट भी नहीं, तो सामने से तुम्हें एंट्री काहे को मिलेगा? बाहरी बंदों का बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते। जो सुनते यहाँ पे ये भी सोचते कह रहे यार लेकिन यार फिर यान कहे भाई यान का कैसे आएगा, यान कहे तो भी यहाँ पे काम है। तो सामने से कहते सुनिए ना मेरे साथ ये जो लड़के हैं ना ये बेसिकली मेरे गार्डियन है और ये भी वाला टेस्ट देना चाहते हैं और मेरे साथ वहाँ पे आना चाहते हैं। तो जो सुनते सामने से क्यों भी कहते हैं वाकई में मतलब गार्डियन ये कहते हैं ऑफकोर्स मेरे गार्डियन यार, बचपन से जब मैं छोड़ी थी उस समय से मैंने यहाँ पे इन्होंने ख्याल रखा है, तो जहाँ मैं जाती हूँ ऑफकोर्स मेरा ख्याल रखने के मेरे साथ आते हैं, तो वहाँ पे जाऊँगे तो ये भी वहाँ पे आना चाहेंगे, इसलिए भी टेस्ट देना चाहते हैं। जो सुनते सामने से यहाँ पे क्यों भी कहता अच्छा वाकई में अगर टेस्ट देना चाहते हो तुम यहाँ पे टेस्ट दे सकते हो भाई, जो पिल्स वगैरह ना इसे पॉइजन वाले ढेर सारे पड़े हुए हैं हमारे पास, पॉइजन की मतलब पिल्स की कमी नहीं लेकिन बंदों की कमी पड़ी है, तुम सामने से दे पाओगे, लेकिन तुम्हारा ग्रेड भाई तुम एल्केमिस्ट पे कौन से ग्रेड पर हो? जो सुनते पीछे से यहाँ पे यान कह दी अच्छा ग्रेड क्या, एक कमाल की बात बताऊँ, सबसे
पहली बात ग्रेड छोड़ो, ये यहाँ पे अल्केमिस्ट है नहीं तो ग्रेड कहाँ से आएगा। जो सुनते यहाँ पे क्यों जोर से चिल्लाते हो, कहते भाई मजाक चलो क्या, मतलब तू यहाँ पे अल्केमिस्ट भी नहीं है और तू भी यहाँ पे टेस्ट तुझे देना है। तभी सामने से यहाँ पे यान का प्यार से बोलता हूँ, कहता है कि देखिए सबसे पहली बात जो भी यहाँ के रूल्स है ना आपके ग्रैंड मास्टर शायो ने बनाया, और रूल्स में लिटरली यहाँ पे कहीं भी लिखा हुआ नहीं है कि यहाँ पे अगर तुम यहाँ पे अल्केमिस्ट नहीं हुए तुम सामने से यहाँ पे टेस्ट नहीं दे सकते। ऐसा यहाँ पे कहीं भी मतलब कहीं नहीं लिखा हुआ है, तुम्हें सामने से यहाँ पे टेस्ट देने का पूरा हक मेरा बनता है। जो सुनते ही सामने से क्यों कहती है, देख भाई ये बात मानना पड़ेगा, ये बात तूने यहाँ पे सही बोला, हमारे ग्रैंड मास्टर शायो ने ऐसा कोई भी यहाँ पे रूल वगैरह नहीं बनाया है, लेकिन तो भी सारा तो यहाँ पे अल्केमिस्ट वगैरह ही नहीं, तो तू आगे चल के यहाँ पे क्या ही उखाड़ लेगा। वाकई में तो अल्केमिस्ट के फील्ड में ना अब तो शुरुआत करने जाएगा तो यहाँ पे वाकई में कुछ भी कर नहीं पाएगा। जो सुनते हैं यहाँ पे यान के बोलता है डोंट वरी, आपको उसका टेंशन नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। आपको ही मालूम होगा जो ग्रैंड मास्टर शायो है जिससे अब तक का भाई सबसे बेस्ट यहाँ पे अल्केमिस्ट माना जाता है, और जब खुद यहाँ पे 27 साल के थे तब जाके भाई उनको अल्केमिस्ट के बारे में मालूम चला, तब जाके भाई उन्होंने इसका प्रैक्टिस वगैरह चालू किया था, और आज देखो दुनिया का सबसे बेस्ट अल्केमिस्ट उनको माना जाता है। और मैं भी खाली यहाँ पे 17 साल का हूँ, मतलब हमारे एज के बीच में ज्यादा नहीं, खाली 10 साल का यहाँ पे डिफरेंस है, तो अगर मैं अभी भी मैं शुरुआत करूँ ना अल्केमिस्ट का तो हो सकता है भाई मैं भी आगे चल के उनके जितना भले ही नहीं लेकिन आगे चल के काफी ज्यादा कमाल का तो मैं बनी जाऊंगा। जो सुनते वहां पे ना और भी दो बंदे थे भाई, वो गुस्सा हो जाते हैं यान का पे, और यान का पे चिल्लाने लगते, तो कहते साले तेरी माँ का भाई तेरी हिम्मत कैसी हुई, तू अपने आप को किसके साथ ग्रैंड मास्टर शायो के साथ यहाँ पे कंपेयर कर रहा है। अरे यार वो बचपन से भले उन्होंने कभी प्रैक्टिस नहीं की होगी, लेकिन ऊपर वाली कृपा भाई उनके ऊपर है ना बचपन से बरकरार थी, उनके नसीब में लिखा था कि यहाँ पे आगे चल के अल्केमिस्ट के काम में कुछ ना कुछ उखाड़ेंगे, और आज उन्होंने उखाड़ा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई वो 16 साल की शुरुआत करे, 20 में 25 में 50 में, या हो सकता है मरने के एक दिन पहले भी शुरुआत कर देना तो भी वो महान बन जाते। लेकिन तेरी हिम्मत ऐसी हो कि भाई उतने महान आदमी के साथ तो खुद के सामने से यहाँ पे कंपेयर कर रहा है। तभी जो यहाँ पे क्यों नाम का बंदा था अपने दोनों बंदों को शांत करवाते हुए बस करो यार, चिल्लाने की तुझे कोई भी जरूरत नहीं है। यान कैसे कहती हाँ तेरी बात सुन के हल्का सा गुस्सा मुझे भी आ गया, लेकिन सामने से जब तो इतना तू फोर्स ही कर ही रहा है कि यहाँ पे मुझे टेस्ट लेना है, रूल्स भी नहीं है जिसमें जरिए हम तुझे रोक पाएंगे, और साथ में तो खुद को कंपेयर भी कर रहा है, तो चल भाई तू यहाँ पे दे ही सकता, ले भाई एक पिल उठा लिया तू भी टेस्ट करने लग। तो आराम से यान का पिल उठाता है और उसे मुंह में लेके बैठ जाता है। ये बंदे लोग भी देखते यहाँ पे ले ले टेस्ट भाई घंटा, बाकी सर जो अल्केमिस्ट है वो कुछ कर नहीं पाए, तो अल्केमिस्ट भी नहीं है तो यहाँ पे क्या ही कर लेगा। जैसे यहाँ पे यान का अपना टेस्ट दे रहा है ना, यहाँ पे क्यों मनी मन ये भी सोच लेगा ये जो बंदा है ना काफी कम 17 साल का बोल रहा है और ये 5 स्टेज पे जा चुका है, तो मानना पड़ेगा बंदा वाकई में यहाँ पे काफी ज्यादा कमाल का है। और ऊपर से ना यार डोंग फैमिली का गार्डियन, इसने कहा बोला कि यान का ये गार्डियन है, तो मन को उनके गार्डियन लोग भी इतने कमाल के टैलेंटेड बंदे हैं, तो वाकई में यार पूरी की पूरी फैमिली यहाँ पे कैसे होगी जान के मुझे काफी ज्यादा हैरानी हो रही है। इसकी वजह यान का अपने टेस्ट के अंदर लगा हुआ उसे रिफाइन करने के लिए, और तभी इसका रिफाइन यहाँ पे हो जाता है। लेकिन जैसे होता है ना इसको लगता है कि नहीं भाई गड़बड़ यार, मैं अभी सबके सामने बता नहीं सकते कि मैंने यहाँ पे कर लिया, वरना यहाँ पे ना यान को बहुत ही ज्यादा बुरा लगेगा। लिटरली अभी कुछ ही सेकंड हुआ होगा और मैंने इतना जल्दी से यहाँ पे रिफाइन कर लिया, लेकिन यहाँ पे यान को बहुत ज्यादा टाइम लग चुका था। वो देखे कि हाँ भाई मैं तो यहाँ पे कोई अल्केमिस्ट भी नहीं हूँ, तो भी मैंने उससे ज्यादा अच्छे से कर लिया, तो बेचारी यहाँ पे नाराज हो जाएगी। बेचारी ने बचपन से बहुत ज्यादा यहाँ पे मेहनत किया, तो उसको मैं यहाँ पे नाराज नहीं कर सकता, इसलिए काम करता हूँ। हो चुका तो भी नाटक करता हूँ, हाँ भाई मैं अभी यहाँ पे कर ही रहा हूँ। और जैसे हमने देखा था ब्लैक स्मोक बाहर आता है, जैसे पॉइजन निकल जाएगा, तो स्मोक को ना यहाँ पे अपने मुंह के यहाँ पे रोक के रखा है कि यहाँ पे रोक के रखूंगा, जैसे और टाइम बीतेगा ना तब जाके निकालूंगा और तब जाके बोलूंगा कि हाँ भाई अब जाके मुंह से हुआ है। तो आराम से भाई ऐसे करके लगा हुआ है मुंह के अंदर, जैसे तैसे स्मोक रोका है, लेकिन तकलीफ होती है बार बार ऐसे मुंह कैसे चाप के रखने में, तो भी जैसे जैसे तकलीफ यहाँ पे सह रहा है। यहाँ पे जो क्यों नाम का बंदा ना वो भी देखते चौक जाते करे बाप रे, ऐसा लगता है ना इसका जो पीली रिफाइनिंग है ना अभी होने वाला है, ये तो वाकई में काफी कम टाइम के अंदर होने वाला है। अगर ऐसी रहा ना तो ये फटाक से ना यहाँ पे कुछ ही सेकंड बाद देना कर लेगा आराम से रिफाइन, और कर लेगा इसके बाद से ये भी यहाँ पे टेस्ट पार कर लेगा। ग्रैंड मास्टर शाह ने बोला था कि हाँ भैया अगर एक बंदा भी कोई ऐसा मिलता है जो यहाँ पे टेस्ट पार करता है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे, लेकिन एक बंदी तो हमें यान पहले से मिल चुकी है, अब ये बंदा भी लगता है टेस्ट आराम से पार कर लेगा। और इसके बाद से ग्रैंड मास्टर तो भाई मतलब खुशी के हमारे फूल ही समा नहीं पाएंगे, और उन्होंने खुद कहा कि हाँ भाई जो बंदा टेस्ट पार करेगा आगे चल के भाई वही आके मतलब उनका जगह लेगा, तो दो बंदे उनके जगह लेंगे। ऑफकोर्स जो हमारे हिडन क्लाउड पी के वो तो एकदम अलग ही लेवल पे पहुंच जाएगा। फिर इसके बाद से यान के मुंह के अंदर से ना ऐसा लगता है कि हाँ भाई अब पॉइजन ज्यादा दे देगा, अपने मुंह के अंदर रुक नहीं पाएगा, ऐसा लगता है बाहर आने वाला है। सामने से कि उनको लगता है कि अरे यार लगता है स्मोक के साथ यहाँ पे खून भी निकल जाएगा, अगर खून निकल जाएगा तो ये फेल हो जाएगा, लेकिन नहीं भाई आराम से जो पॉइजन था खाली पॉइजन यहाँ पे निकलता है। जो देख के यहाँ पे थोड़ा सा क्यों यहाँ पे चौंक जाता है कि एक बाकी सारे बंदों के टाइम पे यहाँ पे ब्लैक निकल रहा था, लेकिन इसके टाइम पे यहाँ पे व्हाइट क्यों निकल रहा है, और साथ ही में जब बाकी के टाइम पे निकल रहा था सबसे ऐसा निकल के बाहर चल जाता है, लेकिन इसके सबसे पहले निकलता ही आगे पीछे ऐसा घूमा और फिर जाके ऐसे उड़ते उड़ते हवा में जाके निकला। ऐसा लग रहा है कि इसने अपने बहुत लंबे समय से मुंह के अंदर लेके रखा था यहाँ पे। तभी सामने से ये पूछती है, यान कह रही यार क्या हुआ भाई, वो पास हो गया फेल हो गए, सामने से कहता है पास हो गया। हालांकि तुम्हारी इतना उतना टैलेंटेड नहीं है, तुम्हारी इतना भाई इसने मतलब तुमसे ज्यादा इसने टाइम ले लिया, लेकिन ये बंदा यहाँ पे पास तो हो जाता है। जो सुनते बाकी आसपास के बंदे भड़क जाते हो, कहते हैं ऐसे कैसे भाई ये बंदा यहाँ पे चीटिंग करा होगा, इसने खुद अभी बोला कि अल्केमिस्ट है ही नहीं, और अल्केमिस्ट होने के बाद भी ये सामने से मतलब पास हो गया, तो भाई ये पक्का इसने चीटिंग किया है। जो सुनते यहाँ पे क्यों बोलते भाई चीटिंग, ऐसे कैसे चीटिंग में कोई चीटिंग वीटिंग
नहीं है, ये पी लो खुद भाई यहाँ पे ग्रैंड मास्टर शाह ने तैयार किया है। यहाँ तक कि छठे स्टेज वाला बंदा भी ले, अगर इतना टैलेंटेड नहीं ना होगा तो सामने से वो कभी भी ना नहीं ये टेस्ट पार कर पाएगा, लेकिन ये बंदे ने पास किया, मतलब इसके पास यहाँ पे टैलेंटेड है, मतलब ये टैलेंटेड बंदा है। जो सुन के बंदे और भड़कते हो कहता है अच्छा ऐसी बात है, लाओ भाई मुझे भी अब लेना है। अब जो बंदे यहाँ पे डरे थे वो सारे के सारे बंदे चले जाते हैं। हाँ भाई ऑफकोर्स एक ऐसा बंदा जो कि अल्केमिस्ट है ही नहीं वो पास कर सकता है, हम तो फिर भी अल्केमिस्ट भाई हम क्यों नहीं पास कर पाएंगे, लेकिन कोई भी नहीं कर पाता। जो देखते हैं यहाँ पे क्यों भी कहते हैं साले सबके सब फालतू लोग भाई बड़े एटीट्यूड में थे, हम भी कह लेंगे हम कह लेंगे, लेकिन किसी से नहीं हो पाया। एंड देन चैप्टर यहीं पे खत्म, चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो मार्शल पिक एपिसोड 125 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे यान का ही नहीं और साथ में यैन ने दोनों के दोनों भाई आराम से जो टेस्ट था टेस्ट यहाँ पे पार कर लेते हैं। अब टेस्ट वगैरह सब पूरा हो चुका, सारे बंदे ने कर लिया, लेकिन कोई पास नहीं हो पाया, खाली यही 2 पास हो पाए हैं। सामने सब यहाँ पे क्यून का तो ठीक है भाई आप दोनों यहाँ पे टेस्ट पार कर लिया, तो अब से आप लोग है ना भाई हिडन क्लाउड पिक भाई वहीं पे जाके रहेंगे। तो चलो मैं वहाँ पे जा रहा हूँ, तो आप लोग भी मेरे साथ यहाँ पे आइए। जो सुनते यहाँ पे यान कहती है ऑफकोर्स मैं वहाँ पे आऊँगी, लेकिन सबसे पहले जो मेरे बड़े भैया भाई उनको जाकर एक खुशखबरी तो सुना दूँ, उनसे एक बार मिल के आती हूँ, उसके बाद से जाऊंगी। जो सुनते सामने से यहाँ पे क्यों कहते ओके ठीक है, लेकिन मैं भी आपके साथ आता हूँ आपके घर पे, फिर वहीं से डायरेक्ट आपको लेके वहाँ से निकल जाऊंगा। तो सामने से लोग बोलते ओके ठीक है। इसके बाद चेंज होता है डोंग फैमिली की ओर, डोंग पे जहाँ उसके पास ना लेटर आता है। लेटर में लिखा था कि हाँ भाई यांग और यान का दोनों भाई आराम से टेस्ट पार किए, मतलब पार कर लिए, उसके बाद से अब हिडन क्लाउड पी के मेंबर बन चुके। सामने से जो देखे यहाँ पे डोंग वाकई में खुश होता है, कहते हैं वाह यार मेरी छोटी बहन ने टेस्ट पार कर लिया है, ये तो उसने यहाँ पे कमाल कर दिया है, मानना पड़ेगा। और ग्रैंड मास्टर शायद आपसे उसके टीचर बन जाएंगे, जिसके और ग्रैंड मास्टर शायद अब से उसके मास्टर बन जाएंगे, उनके अंडर आके भाई अल्केमिस्ट का काम सीखेगी, फिर तो उनके लिए वाकई में काफी कमाल की बात रहेगी। पीछे से एल्डर लोग बोलते हैं वो तो काफी बढ़िया है, लेकिन आपको मालूम होगा हमारी छोटी मालकिन यानी आपकी बड़ी बहन आई मीन आपकी छोटी बहन वो कभी भी ऐसे बाहर जाके रही नहीं है, फैमिली के बीच में रही है, तो उनको अब हिडन क्लाउड पीक में जाके रहना पड़ेगा, वहाँ से सब कुछ सीखना विखना पड़ेगा। तो समझ जाइए भाई उनके लिए थोड़ी सी तकलीफ वगैरह होगी। जो सुनते यहाँ पे डोंग भी कहते हैं हाँ उसके बाद का टेंशन तो मुझे भी है, लेकिन चाह के भी हम कुछ नहीं कर सकते। सामने से एक बार उन्होंने कह दिया कि हाँ भाई अब हमारी मेंबर बन चुके हमारे पास आएगी, तो अगर उसको मेरे पास वापस बुलाना है ना तो जो हिडन पीक वैली है ना उसके साथ मुझे सारा का सारा कनेक्शन खत्म करके मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा, तभी जाके मैं ना अपने साथ है ना यान को लेके जा पाऊंगा। उसके अलावा उसको वापस बुलाने का कोई भी तरीका नहीं है, लेकिन छोड़ो यार आराम से जाएगी, अल्केमिस्ट का काम करेगी, नाम वाम बनेगा, ज़्यादा टेंशन मतलब कुछ महीने रुकेगी, उसके बाद से उसको वहाँ रहने की आदत हो जाएगी। तो सामने से एल्डर्स लोग बोलते हैं ये आपने यहाँ पे ठीक बोला। उसी समय यहाँ पे जो थी भाई येन आ जाती है, बहुत ज़्यादा खुश थी भाई, खुशी हमारे आती है, चिल्लाती है, अपने भाई को गले लगाने जाती है कि लो भैया मैंने फाइनली यहाँ पे कर दिया, लेकिन उसका भाई उसके सिर पर हमसे मारता, कहते कि मेरी बहन जब तूने इतना अच्छा चीज कर लिया तूने पहले मुझे क्यों नहीं बताया, मैं तेरा बड़ा भाई हूं, तुझे मना थोड़ी ना करता, लेकिन ये जाके चोरी चुपके से करेगी, एंड में सक्सेस मिलेगा तब जाके यहाँ पे आके बताएगी। तभी सामने से यहाँ पे जो क्यों था क्यों भी यहाँ पे आता है, तो जैसे क्यों आता है यहाँ पे डोंग अच्छा खासा मुंह बनाता है, जाता है उससे कहते हैं नमस्कार सीनियर आपका नाम क्यों है ना, आए हाय आपसे मिले काफी ज्यादा अच्छा लगा, लेकिन क्या जो क्यों है ना उल्टा इसके ऊपर यहाँ पे चिल्ला देता है और सामने से कहता है डोंग से कि देख भाई ये तू क्या कर रहा है, तूने अपनी बहन को यहाँ पे मारा ना, लेकिन भूल जा अब से तेरी बहन ही बल्कि हमारा जो ग्रुप है हिडन क्लाउड पिक ये उसकी यहाँ पे मेंबर बन चुकी है। सामने से इस तरह तो ऐसे वैसे उसके ऊपर बिल्कुल भी हाथ उठा नहीं सकता। तुझे क्या लगता है तुम सब जो कल्टीवेटर जो कि यहाँ पे मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करते हो, कोई भी स्किल प्रैक्टिस करते हो, तलवार की प्रैक्टिस करते हो, बंदे को मार दिया खत्म हो गया, ना ना मुन्ना ना, ये तुम्हारे यहाँ ऐसा होता होगा, लेकिन जो हम अल्केमिस्ट लोग हैं ना उनके पास ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तू अपनी बहन को ऐसा नहीं मार सकता, बाई चांस तूने मार दिया हल्का सा जोर से, उसका सिर यहाँ पे दिमाग घूम गया, उसका भेजा यहाँ से वहाँ हो गया और बेचारे को कुछ हो गया, तो इसका जिम्मेदारी यहाँ पे कौन लेगा। जैसे मैं यहाँ पे आया तो तूने सामने से मुझे क्या बोला, हेलो सीनियर आपसे मिलकर अच्छा लगा, यानी सामने से तू मुझे यहाँ पे सीनियर मानता है, और अगर तू मुझे सीनियर मानता है ये जो तेरी बहन है ना यान आपसे ये मेरी यहाँ पे जूनियर है, उस हिसाब से देखा जाए तो भाई ये भी तेरी यहाँ पे ना इनडायरेक्टली सीनियर लगेगी। तो सामने से मेरी छोटी बहन मेरी छोटी बहन मेरी छोटी बहन करने से अच्छा सामने से तू भी इससे सीनियर बोलना, लेकिन तेरी बहन है तो अपना प्यार इस पर दिखा सकता है, लेकिन प्यार बस हल्का सा प्यार दिखाना, उससे ज़्यादा कुछ भी करने की कोशिश की तो तेरे में घोड़ी लगा दूंगा। यहाँ पे यान से कहता है ओके ठीक है मेरी जूनियर बहन, तो मैं बाहर जा रहा हूँ, आराम से तुम्हें जो बातचीत करना भाई आराम से कर लो, जो भी सामान है सामान लेके आ जाना, मैं बाहर इंतजार करूँ, फिर साथ में जाने के लिए निकल जाएंगे। तो ये भी कहते हैं ओके ठीक है। उसके बाद से जेक्यून यहाँ पे बाहर जाता है, जैसे बाहर जाता है ना यहाँ पे डोंग को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा था कि साला यार ये मेरी बहन है, इसके साथ मैं कुछ भी करूँ, इसको मारूँ, इसको प्यार करूँ, तेरे बाप के इसने क्या जा रहा है। और यहाँ से कहते तुझे तो मजा आ रहा हो कि हाँ भाई तेरी भाई के यहाँ पे कोई ले रहा है, तू तो मतलब खुशी के बड़े नाच होगी। और उसने भाई बोल के कहा कि हाँ भाई मुझे सीनियर बोलना पड़ेगा, तो अब से तुझे क्या छोटी बहन को बता तुझे सीनियर बोलूंगा कि हाँ लो मेरी छोटी बहन स्लैश मेरी सीनियर। सामने से कहती नहीं यार भैया फालतू में
है गुस्सा, और सारी बातें यहाँ पे छोड़ो, पापा के बारे में बात करनी थी कि हाँ भाई पापा को भी प्लीज बता दीजिएगा। सामने से डोंग कहता ऑफकोर्स यार पापा, यार हमारे पापा उनको तो पक्का बताऊंगी। ये कहती है ऑफकोर्स उनको जब मालूम चलेगा ना वो पक्का बहुत ज्यादा खुश होंगे, उनको अपनी बेटी के ऊपर बहुत ज्यादा गर्व होगा। उसका डोंग यहाँ पे यान कैसे कहते कि देखो यान का मेरी बहन का यहाँ पे ध्यान रखना, कुछ भी भाई इसको होने मत देना। सामने से ऑफकोर्स यार तेरी बहन नहीं बल्कि मेरी भी यहाँ पे बहन लगेगी, मैं वादा करता हूँ कुछ भी यहाँ पे नहीं होने दूंगा। उसके बाद से जो भी बातचीत था भाई आराम से हो जाता है, तो यहाँ पे लोग निकल जाते हैं। और देखो यहाँ पे शी ने सबसे पहले सेंट पिक जहाँ पे यान को जाना था, और उसके बीच में एक छोटा सा हिल है, और हिल के बाजू में यहाँ पे हिडन क्लाउड पिक है जहाँ पे करंटली ये लोग अभी जा रहे हैं। यहाँ पे जाते हैं तो इनका सफर भाई चालू है। रास्ते में यहाँ पे जो भी है ना भाई सामान आसपास का चीज नजारा देखे ना इसको तो मजा आता है यान को, यस भाई क्या नजारा है। तभी बाजू में एक पत्थर पे लिखा होता है कि हाँ भाई बाहरी लोग का आना माना है भाई, जो भी बाहरी बंदा आएगा उसको जान से मार के खत्म कर दिया जाएगा। जो देख के यान का भी हिलता है, कह रही यार यहाँ तो मरने मारने की बातें चालू हुए। तो सामने से क्यों कहते डोंट वरी बाहरी लोग का आना माना है, लेकिन भाई अब तुम बाहर का थोड़ी ना भाई, अब तुम यहाँ पे अपने बंदे बन चुके, तुम्हें यहाँ पे अब डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। उसके बाद से इनका सफर आराम से कंटिन्यू रहता है। यान अच्छे से बातचीत करे, सब कुछ डिटेल ले रही है, बाकी बंदे भी आ रहे जैसे जैसे कि यहाँ पे चलो यार नींद आ रहा है, मैं तो जाके आराम से यहाँ पे सोऊंगा। यान के यहाँ पे सोचते यहाँ पे, लेकिन अभी तक भी मुझे जो एल्केमिस्ट लोग है ना उनके ऊपर भरोसा नहीं हुआ है, जब तक अच्छे से कुछ मालूम ना चल जाए भरोसा करना थोड़ा सा मुश्किल है। तभी सामने से यहाँ पे जो यान है ना क्यों से पूछते हुए सुनिए ना, ये जो माउंटेन का चोटी है ना यहाँ पे एग्जैक्टली कितने बंदे रहते हैं, मुझे सामने से वो सवाल पूछना है, क्या मैं पूछ सकती हूँ? कहता है ऑफकोर्स सामने से पूछ सकती हो। और जो भी क्वेश्चन है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि यहाँ पे टॉप पे कितने लोग रहते हैं। खाली यहाँ पे एक ही आदमी रहते हैं, वो है ग्रैंड मास्टर चायो, एक नितिन रहते हैं, और उनके जो दो नौकरानी है दोनों नौकरानी के साथ रहते हैं जो कि उनके सेवा पानी यहाँ पे करते हैं। जो सुनते सामने से ये भी चौंकते क्या बस मतलब अकेले रहते हैं अपनी दो नौकरानी के साथ, मुझे मतलब दाल में काला लग रहा है यार, मतलब और बंदे को क्या हुआ, उनकी कोई फैमिली वैमिली नहीं है क्या? जो सुनते यहाँ पे क्यों कहते नहीं उन्होंने कभी शादी नहीं की, उनको भाई एल्केमिस्ट का काम बहुत ज्यादा पसंद था। तो इसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि यहाँ पे शादी वादी नहीं करूँगा, खाली एल्केमिस्ट का काम करूंगा। जिसके बाद से भाई वो रंडवे हैं, उन्होंने शादी वादी नहीं की, शादी नहीं की, बीबी भी नहीं है। आज जब बीबी नहीं है तो बच्चे यहाँ पे कहाँ से आएंगे? तो वहाँ पे अकेले खाली अपने दोनों नौकरानी के साथ रहते हैं। और उन्हें कभी भी किसी भी स्टूडेंट को अपना ऐसा स्वीकार नहीं किया, मतलब आज तक कभी भी उन्होंने स्टूडेंट नहीं बनाया। और उन्होंने डिसाइड भी किया था कि हाँ भाई किसी को भी अपना स्टूडेंट नहीं बनाऊंगा, लेकिन अचानक से उन्होंने मूड चेंज कर लिया और बाद में अचानक से डिसाइड किया कि हाँ भाई चलो भाई किसी स्टूडेंट को भाई अपना मतलब स्टूडेंट बनाते हैं। उसके बाद से टेस्ट हुआ, टेस्ट को पार करके आप दोनों यहाँ पे उनका स्टूडेंट बनते हैं। जो सुनते सामने से यहाँ पे अब यान पूछते अच्छा, तो अचानक से उन्होंने भाई अपना माइंड चेंज करके स्टूडेंट बनाने का क्यों सोचा? जो सुनते यहाँ पे क्यों कहता है इसका आइडिया तो मुझे भी नहीं है, मैंने भी कभी सामने से पूछने नहीं गया, तो इसलिए मैं सामने से कुछ भी नहीं बोल सकता। एक बार आप मिल जाइए तो आप सामने से पूछ सकते हैं, अगर वो बताते तो ठीक है, नहीं बताते तो भी ठीक है, हम सामने से भले उनको क्या बोलने जाएंगे। यहाँ पे यान के जो सुनते सोचते कि शायद ऐसा हो सकता है वाकई में उनकी मौत होने वाली है, शायद वो आगे चल के ना बहुत जल्दी टपक जाएंगे, इसलिए चाहते कि यहाँ पे कोई एक स्टूडेंट बना लो जो आगे चल के जो मेरा काम है ना संभाल ले। इसके बाद ये लोग अपना सफर कंटिन्यू करते हैं। अब फाइन जो टॉप था जहाँ पे वो ग्रैंड मास्टर शायो रहते हैं वहाँ पे पहुंच जाते हैं। तो उसके आसपास ढेर सारे जड़ी बूटी वगैरह भी पड़ी हुई थी। जो देखते हैं यहाँ पे भाई यान कहते हैं अरे बाप रे कितनी कमाल की जड़ी बूटी है, क्या कोई चोरी चुपके से आके भाई जड़ी बूटी ले जाने की कोशिश नहीं करता क्या? जो सुनते यहाँ पे कहते हैं क्यों ना अच्छा चोरी चुपके आ जाए यार, कोई चोरी चुपके आके ना पे जड़ी बूटी चोरी करने की कोशिश करता है, हम लिटरली भाई उसको जान से मार के खत्म कर देते हैं। जो सुनते यहाँ पे ये भी कहते ओ माय गॉड इतने खतरनाक हुए तो वाकई में कोई यहाँ पे आएगा नहीं, सबके यहाँ पे फटती होगी भाई आपके पास यहाँ पे आके चोरी करने में। इसके बाद से भाई फाइनली इनका सफर टॉप पे पूरी तरह से हो जाता है। तो यहाँ पे आराम से दोनों को ले जाने लगता है क्यों, लेकिन जो बाकी तीनों बंदे तो जिसके साथ आते उनसे कहते कि तुम यहीं पे रुको, इन दोनों को लेके जा रहा हूँ। जो सुनते वो बंदे कहते हैं ऑफकोर्स नहीं 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 आप क्या बातें कर रहे हैं, नहीं नहीं हम नहीं रुकेंगे भाई, हमें भी आपके साथ आना है। जो सुनते क्यों कहते भाई मेरे साथ आना है, क्यों भाई मेरे साथ क्यों आना है? तो सामने से कहते देखिए हिडन क्लाउड पीक के मेंबर हम भी लंबे समय से हैं, लेकिन जो ग्रैंड मास्टर शाह ने भाई हमारी उनके साथ मुलाकात बहुत ही कम हुई है, और जब हुई ना लिटरली दूर से हुई है, हमने दूर से खाली देखा, पास से कभी भी देखने का हमें मौका नहीं मिला। तो आज ऐसा मत कीजिए, आज इतना अच्छा मौका मिला भाई पास से देखने का, इसलिए प्लीज सर प्लीज ले चलिए, एक बार खाली पास से देख लेंगे, हल्का सा कुछ मतलब बातचीत कर लेंगे तो ठीक रहेगा यार, प्लीज से चलिए ना। जो सुनते यहाँ पे क्यों कहते ओके ठीक है, लेकिन बातचीत बिल्कुल भी नहीं करना, उनको नहीं पसंद फालतू में कोई भी बंदा आके यहाँ पे बातचीत करने लग जाता है, खाली चलना आराम से देखना और फिर वापस आ जाना, समझ गए ना? तो ये तीनों कहते ओके ठीक है समझ गए। उसके बाद से ग्रैंड मास्टर शायद जिस घर में रहते हैं उस घर में जाने के लिए निकल जाते हैं। तो रास्ते में यहाँ पे यहाँ के सोचता भी कि वाकई में जो भी ग्रैंड मास्टर शायद होगा ना कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं रहेगा, मतलब खुद उसका जो ग्रुप है हिडन क्लाउड पीक उसके मेंबर भी ना कभी भी सामने से उससे मिल नहीं पाए और कभी भी बातचीत यहाँ पे कर नहीं पाए, यहाँ तक कि अपने मेंबर से भी ना एटीट्यूड में रहते हैं, उनसे नहीं मिलते। तो बाकी सारे मेंबर्स ऑफकोर्स भाई उनके साथ तो एटीट्यूड में रहेंगे ही। उसके बाद से जो घर है ना घर के बाहर यहाँ पे पहुंच जाते हैं। जैसे घर के बाहर पहुंचते जैसे कि कहा गया था कि यहाँ भी दो नौकरानी सेवा पाने के लिए रहती है, तो दो यहाँ पे नौकरानी थी और कुछ ज्यादा ही सेक्सी नौकरानी थी, और अरमान तो इतने बड़े थे कि यहाँ पे क्या बताऊँ, आई मीन यार इतने बड़े यहाँ पे क्यों बना दे। तो यार फिर मैं रियलिटी में देखता हूँ मुझे फिर कुछ खास अच्छे नहीं लगते, फिर मुझे यहाँ पे थैनोस का डायलॉग याद आता है कि रियलिटी इज ऑफन डिसअपॉइंटिंग एंड वेरी स्मॉल। अगर
आप इसको समझ चुके तो समझ जाओ, नहीं समझे तो ज़्यादा समझने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। सामने से यहाँ पे वो दोनों से ना क्यों कहते कि सुनिए नमस्कार भाई, ग्रैंड मास्टर शायो ने जिस बंदे को मंगवाया था वो बंदे यहाँ पे आ चुके टेस्ट पार करके, और यहाँ पे टोटल 2 बंदे मिलने आए हैं। जो सुनते सामने से कहती है एक औरत का अच्छा 2 बंदे, अच्छा 2 बंदे वाकई में ना। सामने से कहता ऑफ कोर्स इस बार एक बंदा नहीं बल्कि 2 बंदे यहाँ पे टेस्ट पार हुए हैं। तो ये दोनों यानी यान का और यान नमस्कार कहती है नमस्कार आपसे मिलकर अच्छा लगा। तो सामने से दोनों औरतों में से एक औरत कहती है अच्छा ठीक है तुमसे मिलकर भी अच्छा लगा, तुम मुझे यहाँ पे आंटी शाइलन बोल सकते हो और इसे आंटी लैन बोल सकते हो। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो मास्टर पे एपिसोड 126 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है, जहां पे ये दोनों को लाया जाता है मिलाने के लिए और किसी से नहीं बल्कि ग्रैंड मास्टर शायो के साथ। तो ग्रैंड मास्टर शायो भी यहाँ पे आता है और उसने अपने हाथ के यहाँ पे एक पिल लेके रखा था और पिल लेती वहाँ पे कहते कह रहे यार इसके अंदर तो भाई वैन बचा नहीं है भाई, और किसी पिल के अंदर यहाँ पे वैन नहीं रहता, तो भाई ये पिल किसी भी काम का नहीं है। यानी वाकई में जो मेरे हाथ में पिल है ये तो टट्टी के बराबर है। वैन बेसिकली ऐसा बोल सकते हैं ट्यूब जैसा रहता है जिसके जरिए एनर्जी वगैरह यहाँ पे फ्लो करती है। तो ही कहना चाहते हैं कि यहाँ भी पिल के अंदर एनर्जी तो फ्लो ही नहीं करती, तो ये वाकई में किसी काम का नहीं है। लेकिन यहाँ पे यान कहीं महसूस करते कि नहीं भाई वो जो पील है ना उसके अंदर से मुझे यहाँ पे ना ऐसा पॉइजन बहुत ज़्यादा खतरनाक महसूस हो रहा है जो वाकई में अभी बहुत ज़्यादा कमाल का है हम जैसे लोगों के लिए, लेकिन सामने से इनको नॉर्मल लग रहा है, मतलब इनके लिए तो वाकई में यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा नल्ला रहेगा। तब यहाँ पे जो आंटी लैन थी वो कहती है ग्रैंड मास्टर शायो से कि हाँ देखिए मिलिए ग्रैंड मास्टर शायो, यही 2 बंदे जो कि आपका टेस्ट पार करके आपके यहाँ पे नए स्टूडेंट बन जाते हैं। जो सुनते सामने से भी कहता अच्छा ऐसी बात है, ये दोनों पार किए हैं। और फिर यहाँ पे ना दोनों के आसपास ऐसा देखता है कहते वंडरफुल वंडरफुल ओ माय गॉड ओ माय गॉड ओ माय गॉड, तुम दोनों तो वाकई में यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कमाल के हो। और यान कैसे कहते कह रहे यान कह तेरा जो भी यहाँ पे मर्डरस और मुझे महसूस हो रहा है काफ़ी मर्डर वर्डर तूने किया ना भाई। सामने से जो सुनते चौंकते कह रहे बाप रे भाई ये बात है इनको यहाँ पे कैसे मालूम है। सामने से उसके बाद से ना कहता है इससे यान से कि यहाँ पे तुम काफ़ी बढ़िया हो, काफ़ी टैलेंटेड तुम भी हो। एक काम करो भाई तुम दोनों यहाँ पे अपना अपना हाथ आगे करो, मैं हाथ देखना चाहता हूँ। तो दोनों अपना हाथ यहाँ पे आगे करता है और जैसे यहाँ पे हाथ आगे करता ना यान कैसे कहते कह रहे यार तूने तो भाई अपना जो भी टेस्ट का रिजल्ट था तूने तो भाई उससे भी यहाँ पे फेक करके दिखा दिया। जो सुनते सामने से यान के बोलते कह रहे यार आपकी नज़र तो वाकई में तेज है, आपको कैसे मालूम चला। तभी यहाँ पे यान कहते एक सेकंड आपको कहने क्या मतलब है इसने टेस्ट का रिजल्ट फेक किया, नहीं ऐसा ऐसा आप ये कहना चाहते हो कि सामने से इसने यहाँ पे चीटिंग किया, ये इसके काबिल नहीं है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, ये सबके सामने बैठा था, इसने पिल यहाँ पे ऑब्जर्व किया था, जो स्मोक है ना उसने जहर वाला स्मोक वो भी बाहर निकला था, हम सब ने खुद अपनी आंखों से देखा था। जो सुनते सामने से यहाँ पे ग्रैंड मास्टर शायद बोलते मेरी बच्ची शांत हो जाओ, तुम्हें ऐसा नाराज होने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने ऐसा कब बोला कि सामने से इसने चीटिंग किया था, इसने चीटिंग नहीं किया था, लेकिन इसने जो स्मोक है ना भाई जो पॉइजन वगैरह उसने कब का भाई उसे रिफाइन कर दिया था। रिफाइन करने के बाद ना आराम से अपने मुंह के अंदर लेकर लंबे समय के लिए यहाँ पे बैठा था, उसने जानबूझ के बाहर निकाला नहीं ताकि जो लोग ना ध्यान इसको ना जाए और बहुत यहाँ पे भगड़ा क्रिएट ना हो, इसलिए ऐसा उसने करने की कोशिश की। और टैलेंट के मामले में कंपेयर किया जाएगा तो ये बंदा तुमसे ज़्यादा टैलेंटेड है। जो सुनते यहाँ पे यान वाकई में शौक जाती क्या मतलब ये मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड निकल गया जबकि इसने कभी भी अल्केमिस्ट का काम किया नहीं। यहाँ पे यान का भी कहता है कि अरे यार गया मास्टर शायो इतना भी कुछ खास नहीं हो, लेकिन यार अब बड़े कमाल के बंदे हो, आपको यहाँ पे कैसे मालूम चला। जो सुनते ग्रैंड मास्टर शायो बोले कह रहे यार वो टेस्ट यहाँ पे किसने बनाया, ऑफ कोर्स वो टेस्ट यहाँ पे मैंने बनाया, तो मुझे यहाँ पे ऑफ कोर्स आइडिया तो पड़ जाएगा। देखो जिस हिसाब से मैंने टेस्ट बनाया था ना उसमें से 99% जो अल्केमिस्ट ना भाई गारंटी के साथ यहाँ पे फेल हो जाएंगे, यहाँ तक कि भले क्यों ना वो छठे लेवल का रहे, क्योंकि जो अल्केमिस्ट का जो पॉइजन था ना भाई वो तुम्हारे बॉडी के अंदर कितनी ज़्यादा प्योरिटी है उसके ऊपर यहाँ पे डिपेंड करता है। और जो अल्केमिस्ट लोग कहते हैं ना भाई अपना पूरा का पूरा ध्यान अल्केमिस्ट के काम पे लगाते हैं ना कि कल्टीवेशन वगैरह पे ज़्यादा, जिस चक्कर में उनका एनर्जी ज़्यादा यहाँ पे प्योर रहता नहीं है और मतलब जिसका भाई वो टेस्ट वगैरह पार नहीं कर पाते। लेकिन ऐसा बंदा जिसका जो एनर्जी वगैरह स्पेशली यंग एनर्जी हो या फिर वो फायर टाइप का मैजिक या फायर टाइप का कल्टीवेशन करता हो उसके लिए टेस्ट लिटरली कुछ भी नहीं है, उसे ही आराम से पार कर सकता है। जो सुनता यान का भी कहता है अच्छा आप समझ आएगा भाई मेरा स्पेशली तो यंग एनर्जी है तभी तो आसानी से मैंने यहाँ पे कर दिया। तब यहाँ पे सामने से ये कहती यान तो अच्छा आपका ये कहने का मतलब है यान के मुझसे ज़्यादा ये सब मामले में टैलेंटेड बंदा है और मैं यहाँ पे मैंने पास किया कि भाई जो मेरी फैमिली ने कभी उन्होंने मुझे एल्केमिस्ट के काम में अच्छे से सपोर्ट ही नहीं किया, जिस चक्कर में एल्केमिस्ट का काम में बहुत ही कम कर पाई और दूसरा जो कल्टीवेशन काम मैंने अच्छे से किया जिस चक्कर में मेरी एनर्जी एटलीस्ट उतनी प्योर तो है कि आराम से मैं उस पॉइजन को निकाल पाई। जो सुनते सामने से कहते हैं हाँ ऐसा तुम बोल सकते हो, लेकिन एग्जैक्टली यहाँ पे ये बोल पाना लगभग थोड़ा सा मुश्किल बात है। लेकिन यहाँ पे यान थोड़ी सी नाराज होती है कि हाँ भी ऐसे कैसे, उस हिसाब से देखा जाए इनडायरेक्टली मेरे यहाँ पे मजाक उड़ाया जा रहा है कि उतने भी कुछ मैं खास नहीं हूँ। तो सामने से कह भी देते कि देखिए अगर वाकई में आपको कोई ऐसा बंदा चाहिए जो आगे चल के यहाँ पे आपकी जगह लेके सारा का सारा काम संभाल सकता है तो आप जाके भाई किसी
बच्चों के यहाँ पे गोद क्यों नहीं लेते और बचपन से लेकर जब वो 1-2 साल का रहेगा उस समय से एल्केमिस्ट का काम सिखाइएगा, ताकि जैसे वो बड़ा होगा टैलेंटेड बंदा बन जाएगा और आपके यहाँ पे जगह ले पाएगा। जो सुंदर सामने से ग्रैंड मास्टर साहब बोलते हैं कि अभी बच्चा, मतलब तुम्हारे कहने का मतलब एक छोटा सा बच्चा, मैं बच्चा ले तो लेता लेकिन यार मेरे पास उतना भी टाइम बचा हुआ नहीं है। जो सुनते यहाँ पे माहौल थोड़ा सा सीरियस हो जाता है। दोनों नौकरानी साइड के हाँ यार मालिक के पास कम टाइम बचा हुआ है। यहाँ पे यान भी कहते कि अरे सॉरी ग्रैंड मास्टर साहब, ये मैंने क्या बोल दिया। वहाँ से ग्रैंड मास्टर साहब बोलते हैं डोंट वरी यार, टेंशन मतलब उतना भी ज़्यादा कुछ सीरियस नहीं है, कुछ सालों तक मैं आराम से जिंदा रह जाऊंगा, लेकिन उतना भी साल नहीं कि हाँ भी एक बच्चे को पाल पोल कर आराम से बड़ा करूँ, उतना भी मेरे पास नहीं है। बस एक बात का मुझे टेंशन है कि हाँ भी मैंने एल्केमिस्ट के काम में बहुत कुछ मैंने उखाड़ लिया, लेकिन एल्केमिस्ट का जहाँ तक हमें मालूम है ना वहाँ तक चीज़ें नहीं रहती, बल्कि उसके आगे भी है ना काफ़ी सारे मिस्टीरियस लेवल, मिस्टीरियस क्रिएट रहते हैं। मुझे वहाँ तक भी जाने की भाई, वहाँ तक भी जाके रहूँगा, लेकिन बस यार वहाँ तक जाने का मेरे पास टाइम नहीं बचा। इसलिए भाई मुझे है ना यंग टैलेंटेड बंदा चाहिए, तुम जैसे बंदों तक जो कि यहाँ पे मतलब एल्केमिस्ट का काम है ना अपने दिल से पूरा करे और आगे चल के ना और सारे लेवल तक भी पहुँच पाए जहाँ तक मैं पहुँच नहीं पाया। जो सुंदर सामने से यहाँ पे यान के बोलते कि सॉरी देखिए यार, मैं यहाँ पर आया हिडन क्लाउड पीक में एल्केमिस्ट का काम करने, यहाँ पे नहीं आया। पहली बात मुझे एल्केमिस्ट का काम बिल्कुल नहीं आता, क्यों भाई जो मार्शल पीक मुझे तक जाना है। मार्शल पीक मतलब भाई जो मार्शल आर्ट्स है ना उसमें मुझे टॉप पे जाना है, उसमें भाई मुझे उखाड़ना है दुनिया को दिखाने के, ऐसा भाई मैं मार्शल आर्ट्स में उखाड़ सकता हूँ ना कि एल्केमिस्ट के अंदर। और अगर मैंने यहाँ पे एल्केमिस्ट वगैरह का काम सीखने की कोशिश की तो मुझे लगता है वो रुकावट बन के मेरे मार्शल आर्ट का जो सफर है उसके बीच में आएगा। जो सुनने के बाद ना सामने से 2 सेकंड के लिए बहुत सन्नाटा हो जाता है और उसके बाद से जो से हंसते हंसते ना यहाँ पे ग्रैंड मास्टर साहब बोलते ओके बच्चा तुम्हें जो करना भाई वो करो, लेकिन भाई किसने कहा कि यहाँ पे एक एल्केमिस्ट कभी भी मार्शल आर्ट एक्सपर्ट नहीं बन सकता, वो भी यहाँ पे बन सकता है, कोई बात नहीं, तुम्हें जो करना भाई आराम से करो, मैं भी तुम्हें यहाँ पे फोर्स नहीं करूंगा। और तुम यहाँ पे हिडन क्लाउड पीक पे तुम यहाँ पे रुक सकते हो जब तक तुम्हारे यहाँ पे रुकने का मन करेगा। और इतना बोलने के बाद ना ग्रैंड मास्टर साहब आराम से अपने कमरे के अंदर चला जाता है। पीछे से दोनों नकरानी आंटी शायान और आंटी लैन बोलती है ओके ठीक है तो चलो भाई अब तुम्हारी मर्जी, भले तुम्हें यहाँ पे भाई एल्केमिस्ट का काम से ज़्यादा मार्शल आर्ट वगैरह पसंद है, लेकिन भाई सामने से उन्होंने खुद बोला तुम्हारी मर्जी, तुम यहाँ पे जब चाहो जब रुक सकते हो, तो चलो भाई तुम्हारे लिए कमरे वगैरह दिखा दूँ। तो आराम से दोनों ले जाके कमरे इनको दिखा दिया जाता है। उसके बाद सीन शुरू होता है। अगले दिन सुबह सुबह दोनों यहाँ पे जाते हैं, यान और साथ ही में यान कहीं जाते हैं भाई ग्रैंड मास्टर के पास, उनसे कहते हैं हाँ ग्रैंड मास्टर नमस्कार, सुबह सुबह मिलकर अच्छा लगा, गुड मॉर्निंग। सामने सुबह कहते हैं हाँ गुड मॉर्निंग, देखो ये जो दिन है ना भाई अभी जिस दिन तुम मेरे साथ यहाँ पे रहोगे मैं सामने से तुम्हें यहाँ पे कुछ भी सिखाने वाला नहीं हूँ, बल्कि तुम्हारी यहाँ पे कैरेक्टर कैसा, तुम्हारी खासियत, तुम्हारी जो पर्सनैलिटी है ना सामने शो में ऑब्जॉर्व करना चाहता हूँ कि हाँ भाई तुम आखिर में बंदे किस टाइप के हो। और देखो किसी बंदे के बारे में उसकी पर्सनैलिटी के बारे में बंदा कैसे ना एक बारे में बिल्कुल मालूम चलता नहीं है, लेकिन एटलीस्ट में इतना तो एक्सपीरियंस आ चुका हूँ कि हाँ एक बार एटलीस्ट देख उस बंदे के बारे में काफ़ी कुछ यहाँ पे डिटेल में बता सकता हूँ। और एक दिन हो चुका है, एक दिन से तुम लोग यहीं पे रुके हो, जिसके बाद से एक दिन मैंने तुम्हें काफ़ी अच्छे से ऑब्जर्व किया, जिसके बाद से मैं आराम से तुम्हारे बारे में थोड़ा बहुत डिटेल तो बता सकता हूँ। देखो यार तुम यहाँ पे वाकई में काफ़ी प्यारी, काफ़ी समझदार, काफ़ी सुलझी हुई लड़की हो और काफ़ी टैलेंटेड भी लड़की हो। बहुत सारी बड़ी बड़ी फैमिली की लड़की रहती है ना, वो फैमिली के नाम पे यार बहुत समझ हो यार कैसे टाइप की पापा की परी बनती हूँ यहाँ पे फिरती कि इसमें तो पापा की परी हूँ, कुछ भी नहीं करूँगी, लेकिन तुम है ना उन सबसे काफ़ी ज़्यादा अलग हो, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पे पर्सनल अपनी स्टोरी यहाँ पे बनाने को तैयार हूँ। तुम यहाँ पे तैयार हो ना? और सामने से कहते हैं ऑफकोर्स यहाँ पे मैं तैयार हूँ। उसके यहाँ पे यान कैसे कहते हैं हाँ देखो यान के, लेकिन तुम्हें देख के मैं बता सकता हूँ तुम्हारी ज़िंदगी यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही है, तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा घोड़े लगे हैं, तुम्हें बहुत सारी तकलीफ का यहाँ पे सामना करना पड़ा है और तुमने लिटरली बहुत सारी तकलीफ का यहाँ पे सामना किया है। इसलिए भाई इतने कम उम्र के अंदर तुमने इतनी सारी तकलीफ का सामना कर लिया ना कि अब तुम्हारा माइंड है ना पहले से बहुत ज़्यादा मेच्योर हो चुका है। इतनी यंग उम्र में, तुम्हारी उम्र में कोई भी बंदे का माइंड है ना इतना भी मेच्योर वगैरह होता नहीं है, लेकिन तुम काफ़ी ज़्यादा मतलब किलर टाइप के बंदे हो। तुमने लिटरली काफ़ी सारे बंदे वगैरह यहाँ पे मारा है। जो सुनते यान का भी सन्नाटे में कि हाँ भाई अब सामने से मैं क्या बोलूँ। उसके बाद से ग्रैंड मास्टर साहब अपना बात कंटिन्यू करता हो, कहते हाँ देखो देखो यार, लेकिन तुम बंदे काफ़ी ज़्यादा रेस्टलेस हो, यानी सोचते समझते नहीं, जाके सीधे यहाँ पे मारते हो। लेकिन ये मैं लिख के बोल सकता हूँ तो मासूम लोग यहाँ पे नहीं मार दो, जो यहाँ पे दुश्मन रहते हैं, जो यहाँ पे बुरे लोग रहते हैं, तुम जाके उन्हें मारते हो। लेकिन तुम्हें भी भाई यहाँ पे एल्केमिस्ट का काम से ज़्यादा भाई मार्शल आर्ट का काम पसंद है, लेकिन यैन को भाई यहाँ पे एल्केमिस्ट बनना, इसलिए यैन यहाँ पे रुक के एल्केमिस्ट का काम सीखना चाहती है, लेकिन तुम्हें तो बना यहाँ पे मार्शल आर्ट। इसलिए मैं भी सामने से तुम्हें फोर्स वगैरह नहीं करूंगा, तुम्हें यहाँ से जाना है, तुम सामने से यहाँ पे निकल के जा सकते हो। जो सुनते यहाँ पे यान कहते यार मास्टर आप सामने से कैसी कैसी बातें करो, आप इनको यहाँ से निकाल रहे हो क्या? सामने से ये पे कहते नहीं निकाल बिल्कुल ही नहीं। सबसे पहली बात इसको एल्केमिस्ट का काम सीखने नहीं है तो यहाँ पे रुक के क्या करेगा। लेकिन अगर तुम्हें यहाँ पे चाहते हो कि हाँ भैया सामने से रुके तो ऑफकोर्स मैं इसे थोड़ी ना भेजूंगा, ये तुम्हारे साथ रुक सकता है जब तक तुम्हें यहाँ पे रुकने का मन है। सामने से यान के बदले ऑफकोर्स जब तक यहाँ पे
यान रुकी है उस समय तक मैं भी यहाँ पे रुकता हूँ। आपका शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ पे अलाउ किया। इसके बाद जो ग्रैंड मास्टर है यहाँ पे एक बुक निकालता है, 2 बुक निकालता है, दोनों बुक के अंदर सेम एक टाइप का सीक्रेट मार्शल आर्ट लिखा था, इससे एल्केमी से रिलेटेड दोनों के यहाँ पे देता है। वो कहते हैं कि लो भाई ये दोनों है ना एल्केमी से रिलेटेड वो सीक्रेट आर्ट से, आराम से भाई इसको प्रैक्टिस करो, आराम से इसको सीख लो, लेकिन ध्यान रखना भाई दिन में खाली 1 ही घंटा करना, 1 घंटे से ज़्यादा एक नुकसान तुम्हें पहुँचाएगा। तो वो दोनों भी कहते ओके ठीक है। इसके बाद से दोनों यहाँ पे लग जाते हैं, दिन में 1 घंटा रोज दोनों प्रैक्टिस करते हैं। ऐसा करते करते यहाँ पे टोटल 1 महीना गुजर जाता है एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म, चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो मार्शल पे एपिसोड 127 की शुरुआत होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे 1 महीने हो जाते आराम से, जो हिडन क्लाउड पीक है वहीं पे ये दोनों रुके हुए रोज अपना मार्शल आर्ट का प्रैक्टिस 1-1 घंटा करते। उसी समय एक दिन यहाँ पे आ जाती है भाई एक आंटी आती है, आई थिंक आंटी लैन या आंटी शैलन, मुझे नाम याद नहीं है, बस दोनों में से आती है और इनसे कहती है कि चलो भाई तुम्हें यहाँ पे मिलता है एक नया टास्क। जो मास्टर है ना भाई उन्होंने तुम्हें एक टास्क दिया है और बकेट ला के और एक साथ में पेपर ला के दे देती है। तो यान पूछती भाई ये कौन सा टास्क है, इसमें हमें क्या करना है। तो सामने से कहती है ये जो पेपर है ना इसके ऊपर जड़ी बूटी वगैरह लिखा हुआ है, तो मेरे बकेट के अंदर साकर ना वो सारी की सारी जड़ी बूटी यहाँ पे लेकर आना है। तो सामने से लोग कहते ओके ठीक है समझ गए और निकल जाते हैं पूरे एरिया में आसपास जड़ी बूटी वगैरह ढूंढने के लिए। उनको आराम आराम से मिल भी रहा है और आराम से लोग यहाँ पे ढूंढ भी रहे। तब यहाँ पे यान का नोटिस करते हैं हाँ यार ये टास्क करना ऐसे करना क्या, मुझे वाकई में कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि भाई जो भी यहाँ पे जड़ी बूटी है ना इटली बड़ी कॉमन सी जड़ी बूटी है जो कि यहाँ पे आसपास खाली मिल जा रही है। तो इतना भी कुछ ऐसा हार्ड टास्क वगैरह नहीं है, बस एक चीज़ इसके अंदर थोड़ा सा अजीब है कि जो भी यहाँ पे जड़ी बूटी से ना ये काफ़ी सारी ऐसी पुरानी पुरानी जड़ी बूटी है और जो अभी मुझे सामने दिख रहा है ना वो कम से कम 30 साल पुराना होगा। तो हमें ये सब यहाँ पे कलेक्ट करना है। यानी जड़ी बूटी कैसा है वो उसमें कुछ खास नहीं, लेकिन जड़ी बूटी कितना पुराना है शायद इस बात की यहाँ पे खासियत वगैरह होगी। इसके बाद से सुबह से शाम हो जाती है, जड़ी बूटी वगैरह आराम से इकट्ठा करते, सारी के सारी यहाँ पे जड़ी बूटी मिल जाती है। लेकिन बोन ग्रास नाम का एक ग्रास था वो ग्रास यहाँ पे नहीं मिलता। तो यहाँ पे यान कहते हाँ बाकी सब तो मिल चुका लेकिन वो हमें यहाँ पे नहीं मिला, तो उसका हम क्या करें। तो यान के कहते कि देखो मुझे लगता है ना वो जो बोन ग्रास है ना वो यहाँ पे मिलने वाला भी नहीं है, तो हमें ना इस एरिया से बाहर निकल के लाना चाहिए। जो सुनते सामने से हंसते हुए कहते हैं अच्छा इस एरिया से बाहर यानी क्लाउड पीक से बाहर तुम्हें यहाँ पे जाना है सैंड पीक पे ना। अरे तुम कितने उतावले हो रहे हो वहाँ पे जाने के लिए, चलो चलो चलते हैं। तो आराम से वहाँ जाने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन जैसे कि हमने कहा था भाई सैंड पीक एरिया भाई फॉरबिडन एरिया, किसी भी बंदे को वहाँ पे जाना भाई मना है। लेकिन उसके बाहर साइड वो एक जो पीक है बेसिकली माउंटेन वो सैंड पीक, तो लेकिन उसके नीचे जो 3 किलोमीटर के आसपास के एरिया ना वहाँ पे जाना भाई अलाउ है, वहाँ तक बंदे जा सकते हैं, बस उसके आगे यहाँ पे जा नहीं सकते। तो वो जो 3 किलोमीटर के आसपास का एरिया है वहाँ पे ये लोग पहुँच जाते हैं, देखते हैं हाँ भाई इस एरिया के अंदर आ गए, यहाँ पे पक्का हमें बोन ग्रास मिल जाएगा। तो कहता है ये से अच्छा ठीक है मैं राइट साइड में जाकर ढूंढता हूँ, तुम दूसरे साइड में ढूंढ लो। तो वो भी कहती है ओके ठीक है अपना ख्याल रखना। तो ये भी कहता है ऑफकोर्स अपना ख्याल रखूंगा, तुम भी अपना ख्याल रखना। लेकिन यहाँ रहेगा मेन ध्यान तो यहाँ पे भाई जो है सैंड पीक भाई उसके अंदर एंट्री मारने का है, इसलिए उसके एरिया के यहाँ पे पास आ जाता है 3 किलोमीटर एरिया का जो बाउंड्री है भाई जिसके उस पर डायरेक्ट सैंड पीक का एरिया चालू होगा। जहाँ पे जाना मैंने सोचता कि यहाँ पे आ तो गया और आसपास मुझे कोई बंदा यहाँ पे दिखाई तो नहीं दे रहा, लेकिन मैं ये बात यहाँ पे लिख के बोल सकता हूँ कम से कम यहाँ पे 6ठे स्टेज का बंदा इसका बॉडी गार्ड का काम कर रहा होगा किसी भी बंदों को यहाँ पे अंदर जाने से रोकने के लिए। इसलिए मुझे यहाँ पे डर लग रहा है ले जाने में। तो आत्मा को यहाँ पे बाहर बुलाता है छोटे आत्मा को और कहता है सुनना छोटे आत्मा यार मुझे लगता है अंदर कोई बंदा होगा, एक काम कर भाई तू अंदर जाकर ना चोर चिपकर से देख क्या कि अंदर आखिर है क्या। सामने से आत्मा कहता है मरवाओगे क्या यार, पहले भी एक बार मर चुका हूँ, जो भी बचा कुछ आत्मा वो भी खत्म हो जाएगा, 6ठे स्टेज का बंदा मेरी फाड़ के यहाँ पे रख देगा, इसलिए मैं तो यहाँ पे जा नहीं पाऊंगा। जो सुनते यहाँ का भी सोचते कह रहे यार आत्मा की भी यहाँ पे तक की फट रही है भाई, तो वाकई में लगता है कोई भी रास्ता नहीं है। 1 महीना से ज़्यादा गुजर चुका है यहाँ पर है, लेकिन यार सैंड पीक पे जाने का यहाँ पे मौका ही नहीं मिला। आखिर बुक मुझे यहाँ पे क्यों से भेजना चाहता है भाई, कोई ना कोई इसके पीछे का रीज़न तो होगा यार, वो रीज़न यहाँ पे मालूम चलेगा तब जाके यार मजा आएगा। लेकिन भाई कैसे मैं पता करूँ, और तभी इसको आवाज़ आती किसी का ये कहते भाई साले कमीने तू कौन है भाई, तेरी हिम्मत कैसे यहाँ पे आने की। और इसके सामने आके एक बंदा प्रकट हो जाता है और सामने से बंदा बेसिकली इस एरिया का बॉडी गार्ड था जो कि यहाँ पे बॉडी गार्ड का काम करता है। तो सामने से यहाँ पे रोकता ही आने कहता है साले कमीने भाई तू कौन है, तुझे नहीं मालूम ये 3 किलोमीटर एरिया के अंदर का जो बंदा एंट्री मारेगा उसको भाई सजाए मौत भी यहाँ पे मिल सकती है, तू भी तो यहाँ पे घुस रहा भाई ऐसे कैसे भाई, मुझे बता भाई तो कौन से पिक का यहाँ पे मेंबर है और साथ ही में तेरे यहाँ पे मास्टर को नहीं कहते तेरे मास्टर ने कभी तुझे बताया नहीं कि यहाँ पे आना मना है वरना कुछ भी हो सकता है। सामने से यहाँ पे कहता अच्छा भाई मैं यहाँ पे हिडन क्लाउड पिक का मेंबर हूँ और जो ग्रैंड मास्टर शायद ना मैं उनका यहाँ पे पर्सनल स्टूडेंट हूँ। जो सुनते सामने से कहता है अच्छा एक सेकंड मुझे याद आया 1 महीने पहले उसने एक छोटा सा टेस्ट अरेंज किया था स्टूडेंट वगैरह को अपनाने के लिए और उसके अंदर 2 लड़के मतलब एक लड़का और एक लड़के यहाँ पे सिलेक्ट हुए थे कि वो लड़का तू है। सामने से यान के बोलते यस यस मैं लड़का वही हूँ। जो सुनते सामने एक दूसरे को घूर के देखने लगते हैं, माहौल काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड सा हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे यान के कहते देखिए मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं है ना क्या है ना यहाँ पे जड़ी बूटी वगैरह लेने आया था और गलती से इस एरिया के यहाँ पे आसपास आ गया, वरना ऐसा यहाँ पे मैं क्या
करने आता, खाली जड़ी बूटी बस इसके लिए आता और कुछ नहीं। जो सुनते सामने से बंदा भी कहता है अच्छा ठीक है भाई, तू यहाँ पे नया नया मेंबर आया है, तुझे ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है, ऊपर से जड़ी बूटी लेने आया है। तेरे यहाँ पे अगर कोई और आदमी रहता ना, लिटरली उसको यहाँ पे बहुत बड़ी सजा मिलती, लेकिन तू है इसलिए भाई तुझे छोड़ देता हूँ। अब इतना बोलता है वो बंदा यहाँ से निकल जाता है। उसके बाद यान का भी यहाँ से निकलता है, वो भी समझ जाता है कि यहाँ पे यही बंदा वो बॉडीगार्ड है और ये बंदा यहाँ पे छठे स्टेज का था जो यहाँ पे बंदों को अंदर जाने से रोकता है। तो यार इस बंदे को तो मार के भी अंदर जा पाना लगा मेरे नामुमकिन है, लेकिन भाई कैसे यार अंदर कैसे जाऊँ। तब उसके यहाँ पे आवाज़ आती है, यान की आवाज़ आती है, ये चिल्लाते हो कि भाई सालों कमीने भाई ये जो जड़ी बूटी है ना बोन ग्रास मुझे यहाँ पे मिला, ऐसे कैसे सामने से भाई ये तुम्हारा यहाँ पे हो जाएगा, ये तुम्हारा नहीं बल्कि मेरा है। जो सुनते सामने से बंदे लोग कहते कि भाई ऐसे कैसे, देखो ये तुम हमारे यहाँ पे जूनियर लगोगी। और देखो जूनियर बहन तुम सबसे पहली बात है ना ये एरिया के अंदर भाई ना जिसको पहले जड़ी बूटी मिला वो सामने से लेके जाएगा, और सबसे पहले भाई हमें यहाँ पे ये मिला, तो ये जो बोन ग्रास है भाई सामने से हम अपने साथ ले जाना चाहते हैं। जो सुनते सामने से यहाँ पे यान कहते सबसे पहली बात तुमने क्या बोला, मुझे बोला तुमने मुझे यहाँ पे जूनियर बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे यहाँ पे जूनियर बोलने का। तुम सब भाई यहाँ पे ना हिडन क्लाउड पिक के नॉर्मल मेंबर हो, लेकिन मैं उनके जो ग्रैंड मास्टर शाह हो ना उनकी यहाँ पे पर्सनल स्टूडेंट हो, तो उस हिसाब से देखा जाए तो सामने से मैं तुम्हारी यहाँ पे सीनियर लगूंगी। जो सुनते हैं उनको भी गुस्सा आता है कि अरे यार ये लड़की तो हमारी यहाँ पे लिए जा रही है। तभी सामने से यहाँ पे एटीट्यूड में यान कर दी हाँ भाई तुम भतीजे लोग क्या वाकई में अपनी आंटी से यानी मेरे से सारी की सारी जड़ी बूटी यहाँ पे लेना चाहोगे। और वाकई में ये डायलॉग मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया, उसने सामने से ऐसा कहा, चाइनीज मानो अगर आपने यहाँ पे पढ़ा होगा आपने ऐसे ऐसे वर्ड बहुत ज़्यादा पढ़े होंगे, लोग एक दूसरे को है ना ऐसा डराते धमकाते ये कहते कि अभी मैं तेरे यहाँ पे भाई बाप लगूंगा। जैसे हम लोग इंडिया में बोलते हैं कि सारे अपन तेरा बाप है, यहाँ हम लोग खाली बाप ही बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे बाप दादा परदादा उसका भी दादा चाचा मामा, यहाँ तक कि भाई लड़के लोग भी एटीट्यूड दिखाते हैं तो यहाँ पे आंटी बोलती कि भाई अपन तेरे यहाँ पे आंटी लगूंगी, कि भाई आंटी मतलब समझो माँ के बराबर हो जाता है, तो वही दिखाना चाहते हैं ऑफकोर्स अपन से तेरे से यहाँ पे ज़्यादा एटीट्यूड में, इसलिए यहाँ पे आंटी बोल रही है ना कि ऐसा जो नॉर्मली आंटी बोलती कि हाय आंटी कैसी हो, वो आंटी वाली यहाँ पे नहीं एटीट्यूड वाली आंटी है समझो। जो सुनते यहाँ पे बंदे लोग कहते हैं हाँ भाई कहा है कि भाई तुम्हें अपनी आंटी बोले, तुम्हारा लक यहाँ पे काफी अच्छा था जिस चक्कर में भाई तुम यहाँ पे पास हो गए उनके यहाँ पे स्टूडेंट बन गई, वरना ऐसे तुम भी कुछ खास नहीं हो। जो सुनते इसको भी यहाँ पे गुस्सा आते कि साले कमीने भाई तुम मतलब मेरा यहाँ पे मजाक उड़ा रहे हो, अगर वाकई में तुम इतने टैलेंटेड हो तुम खुद के यहाँ पे क्यों नहीं बन गए। एटीट्यूड में कहते कि देखो यार चुपचाप यहाँ पे कह रही हो तुम्हारे पास जो बोन ग्रास है ना वो सामने से मुझे यहाँ पे दे दो, अगर तुमने यहाँ पे नहीं ना दिया उसके बाद से अपने ग्रैंड मास्टर के पास जाऊंगी और उनसे कहूँ कि हाँ भाई तुम तीनों यहाँ पे बड़े कमीने बंद है, तुम तीनों भाई घेर के तुमने मुझे मारा ऐसा किया वैसा किया और साथ ही में ऐसा जबरदस्ती करने की कोशिश की, तो समझ तुम्हारे यहाँ पे क्या हालत होगा। जो सुनते सामने सुन तीनों की थोड़ी सी खटिया खड़ी हो जाती है, वो भी कहते हैं अच्छा ठीक है। उनमें से एक बंदे बड़े प्यार से कहता है कि ठीक है आंटी हम आपकी बात यहाँ पे समझ गए, आप उनकी पर्सनल स्टूडेंट बन गई, उस हिसाब से देखा जाए तो वाकई में काफी टैलेंटेड और जीनियस होना। ये कहती है ऑफ कोर्स आई एम टैलेंटेड एंड जीनियस। तभी सामने से बंदा कहता है ओके ठीक है वो बातें भी अच्छा है मैं मान लिया, और आपको यहाँ पे ये चाहिए बोन ग्रास चाहिए ना, सामने से वो भी कहती है यस यस आप उनके बोन ग्रास चाहिए। बंदा कहते हैं हाँ देखो कितनी कमाल की बात है, हमें भी यहाँ पे बोन ग्रास चाहिए था, लेकिन हमें जितना यहाँ पे चाहिए था हमें यहाँ पे मिल चुका है और हमारे पास यहाँ पे एक्स्ट्रा भी पड़ा हुआ है। जो सुनते यान कहते ओके ठीक है अगर एक्स्ट्रा पड़ा हुआ तो सामने से मुझे दे दो, तुम लोग मुझे यहाँ पे देने को तैयार हो ना। लड़का कहते कि नहीं यार पूरी फ्री में आपको दे दूंगा, इम्पॉसिबल, हम फ्री में आपको बिल्कुल भी देना नहीं चाहते। एक काम कहते हैं एक छोटा सा यहाँ पे मुकाबला कर लेते, जो यहाँ पे मुकाबला जीतेगा वो लेके जाएगा, अगर हम जीत गए हम पूरा का पूरा लेके चल लेंगे एक्स्ट्रा वाला भी, अगर आप जीतेंगे ना तो हम आपको बाकी सब दे देंगे, यहाँ तक कि 2-4 एक्स्ट्रा भी दे देंगे अगर आपको और किसी चीज़ की जरूरत पड़ेगी तो सामने से आप मुकाबला करने के यहाँ पे तैयार हो या फिर नहीं हो। यहाँ पे यान डरती कह रही यार मुकाबला ओ माय गॉड कैसे करूंगी। तभी यहाँ पे यान का एंट्री मारता है, उसके सामने आके खड़ा हो जाता है, कहता है अच्छा तुम्हें मुकाबला करना ना, लो भाई अपने बाप के साथ यहाँ पे मुकाबला करो। सामने से बंदे लोग भी देखता है अच्छा भाई ये तो वही लड़का ना जो कि यहाँ पे यान के साथ है ना यहाँ पे टेस्ट पार करके उनका पर्सनल स्टूडेंट बना था। सामने से कहता है यस यस ऑफकोर्स सामने से मैं हूँ, लड़की को यहाँ पे क्या परेशान करो भाई, हिम्मत अगर वाकई में मर्द हो तो एक मर्द के साथ यहाँ पे मुकाबला करो। जो सुनते ही एक बंदा कहता अच्छा ऐसी बात है चल भाई मैं भी तुझे अपने एबिलिटी के यहाँ पे स्वाद चखाता हूँ। सामने से यहाँ पे यान के बोलते ओके ठीक है, लेकिन सामने से तुमने कहा था भाई ये तुम देने के यहाँ पे तैयार हो जाओगे जो बोन ग्रास जो हमें चाहिए, तो वाकई में ये काउंट होगा ना, अगर जीत गया तो सामने से मिलेगा ना। तो बंदा कहता ऑफकोर्स भाई ये मिलेगा। जो सुनते यान के बोलता अगर ऐसी बात तो आज भाई एक काम करो तुम तीनों के तीनों बंदे एक साथ आ जाओ। सुनते तीनों बंदे कंफ्यूज कि भाई एक साथ आ जाओ कि भाई मुजरा करना भाई एक साथ यहाँ पे क्यों आए, सामने से कोई भी एक साथ यहाँ पे नहीं आता। यान का कहता अच्छा ठीक है भाई तुम बताओ मैं यहाँ पर आता हूँ। तीनों बंदे पे जाता है, तीनों बंदे यहाँ पे अटैक कर देता है और अटैक करने में तीनों बंदों को चोट लगता है, तीनों जाके ऐसे जमीन पे गिर जाते हैं। यान के कहते हैं कि छी भाई कितने नल्ले भाई तुम लोग कितने कमजोर हो भाई, थोड़ी सी शर्म यहाँ पे आनी चाहिए। और आराम से जो भी है ना बोन ग्रास लेके जाने को तैयार था। यहाँ पे तभी बंदे जोर से चिल्लाता है साले कमीने तेरी हिम्मत कैसे भाई, तूने हमारे ऊपर अटैक क्यों किया। तो यान के बोलते भाई मुकाबला चलो भाई, मुकाबले में अटैक नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे। उसके बाद यहाँ पे यान कहते यान कैसे अच्छा ठीक है यान के चलो पीछे, तो इसलिए वो भी चल जाता है। पीछे से बंदे लोग चलते हैं साले कमीने तेरी माँ का तेरी इतनी हिम्मत कैसे भाई हमारे ऊपर तूने अटैक कैसे किया भाई, रुक भाई ग्रैंड मास्टर साहब ना हम जाके तेरे बारे में कंप्लेंट करेंगे, बाद में आकर तुझे यहाँ पे पनिशमेंट देंगे। यहाँ पे यान के सोचता भाई इनको क्या हो रहा है भाई,
यान से कहते कि यान एक दो पगला चुके क्या भाई, सामने से खुद इन्होंने भाई चैलेंज किया, मैंने चैलेंज एक्सेप्ट किया, बाद में मैंने उनको हरा दिया, तो इसमें उनकी गलती भाई, वो लोग कमजोर थे इसलिए हार गए। अब मुझ पर चिल्ला के इनको क्या मतलब होगा। ये कहती भाई चलो यार जल्दी से यहाँ पे चलो, जितना दूर हो सको उतना दूर चलो। ये कहते कि हाँ लेकिन चल तो जाऊँ, लेकिन हम लोग यहाँ पे भाग क्यों रहे भाई। देखो हमने सामने से कोई भी चीटिंग वगैरह हमने नहीं किया है, हमने सामने से किया। सबसे पहले चैलेंज उन्होंने किया, चैलेंज एक्सेप्ट किया, मुकाबला हुआ और मुकाबले में हमने यहाँ पे हरा दिया, तो जीत तो भाई हम गए। तो हमने भाई हक से ये जड़ी बूटी लिया है, ना कि भाई हमने यहाँ पे चोरी किया फिर जो जबरदस्ती किया, हमने कुछ भी नहीं किया, ईमानदारी से हमने किया। ये कहती कि मेरे भाई चुपचाप चल ना यार, क्यों मेरा यहाँ पे दिमाग खराब कर रहा है। इससे चलते चलते फाइनली वो जो दूसरा एरिया था ना भाई, अपना एरिया हिडन क्लाउड के अंदर, वो लोग यहाँ पे आ जाते। तभी फिर से यहाँ पे आन के पूछते कि क्यों भाई, तो सामने से भाई मुझे यहाँ पे बता भी नहीं रही और चुपचाप यहाँ पे लेकर आ गई। तो सामने से यान समझाते कह रहे यार उन्होंने मुकाबला कहा ना, तो मुकाबला से मतलब उनका फाइटिंग से नहीं था यार, उनका मुकाबला था एल्केमिस्ट से। एक एल्केमिस्ट का काम क्या भाई, पिल बनाने का, तो उसका मुकाबला करना चाहते कि हाँ भाई आ जा, देखते भाई कम टाइम के अंदर कौन यहाँ पे ज्यादा पिल बनाता है और कितना अच्छा यहाँ पे पिल बनाता है, ना कि हाँ भाई आजा मुकाबला कर ले। मुकाबला नहीं करना चाहते थे, तभी तो जाके तुझ पे चिल्ला रहे थे। जो सुनते यान का भी चौक जाते क्या भी ऐसी बात है यार, लेकिन मुझे किसी ने ऐसा बताया ही नहीं। जो सुनते यहाँ पे यान का तैयारी है, तो कॉमन सेंस से तुम एल्केमिस्ट का काम करते हो, तुम्हें यहाँ पे ये भी नहीं मालूम, फिर तो भाई तुम्हें यहाँ पे क्या ही मालूम है, चुल्लू वसूसों में यहाँ पे डूब मारो। अरे यार मैं तो भूल गया, तुम तो एल्केमिस्ट का काम करते नहीं हो, तुम तो यहाँ पे एक मार्शल आर्टिस्ट हो, मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करते हो। तुम्हारे दिमाग में तो हमेशा लड़ाई करो, दूसरे को मारो, तलवार उठाओ, ये वो, तो तुम्हारे दिमाग में हमेशा लड़ाई आता है, तो इस समय भी लड़ाई होगा और जाके तुमने लड़ाई कर ली होगा। ये भी यहाँ पे मनी मन सोचते कह रहे अरे मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, छी छी। तभी तो वो बंदे ना स्टार्टिंग में एक्साइटेड लग रहे थे, लेकिन एक ही मुक्का खाने के बाद ना सबके सब यहाँ पे रोने धोने लगे। तो ये बात थी यहाँ पे मनी मन, ये भी लेकिन खुश हो रही थी यानी कि हाँ, लेकिन जो कुछ यहाँ पे हुआ ना देखते ही मजा आ गया था। एंड देन चैप्टर यहीं पे खत्म, चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो मार्शल पिक एपिसोड 128 की शुरुआत होती है, जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था इनको जो जड़ी बूटी इकट्ठा करने का काम मिला था, वो काम ये लोग कर लेते। पापा जो जड़ी बूटी है ना ला के दोनों जो आंटी लोग हैं उनको वहाँ पे दे देते, देने के बाद गुड बाय बोलकर आराम से सोने को चल जाते हैं। अब हो जाती है यहाँ पे सुबह, सुबह जैसे उठते हैं इनको यहाँ पे आती है अच्छी खासी स्मेल, मेडिसिन जो भी मतलब जड़ी बूटी वगैरह इकट्ठा किया था ना वो इसके यहाँ पे आता है। तो यहाँ पे यान को लगता है शायद ऐसा हो सकता है जो ग्रैंड मास्टर शाह है यहाँ पे जड़ी बूटी का यूज करके कोई कमाल का पिल बनाने वाले होंगे। जाके हम चेक करते हैं भाई कहाँ पे क्या हो रहा है। तो सामने घर के अंदर से स्मेल आता है, उस घर में यहाँ पे यान का खाली जाता है। यहाँ पे यान कहीं और गई थी, तो यान कहीं अंदर जाता है। तो सामने हुई दो आंटी में से एक आंटी आराम से बैठकर वो जड़ी बूटी के जरिए ना एक बोल सकते बड़ा सा मटका था, मटके के अंदर वो सारी जड़ी बूटी उबाल रही थी पानी के अंदर, जिसका जो पानी ना पूरा यहाँ पे हरा हरा हो रखा था। तो सामने से यहाँ पे यान का जाता है और पूछता है ओके ठीक है, तो क्या मैं आपकी यहाँ पे मदद कर सकता हूँ कुछ। सामने से बोलते हैं हाँ जरूर जरूर आके तुम मेरी मदद यहाँ पे कर सकते हो। तो यान का मतलब पास में जाता है और उससे पूछता है अच्छा ठीक है मैं आ गया, बताइए आपको क्या मदद की जरूरत है। जो सुनते ही सामने से आंटी बोलती नहीं तुम्हें कुछ ऐसा करना नहीं है, तुम्हें बस यहाँ पे रुकना है, बस थोड़ा सा इंतजार करना है। ये जो यहाँ पे ना इसे जड़ी बूटी नहाना कहते हैं। आई मीन हर बात इसके अंदर भाई स्पेशली तुम्हारे लिए प्रिपेयर किया जा रहा है ताकि इसके अंदर तुम नहाओ और तुम्हारा यहाँ पे इम्यूनिटी वगैरह बढ़े। जो सुनते सामने से अच्छा सच में अच्छा ऐसी बात है क्या, सामने से थे हाँ हाँ 1 महीने से हो चुके भाई तुम यहाँ पे रुके हो, तुम और तुम्हारी बहन यान। तो उसके बाद से जो ग्रैंड मास्टर है ना जड़ी बूटी वगैरह यहाँ पे इकट्ठा करते स्पेशली ये बात यहाँ पे तैयार करने के लिए। और कल जो हमने तुम्हें काम दिया था जड़ी बूटी इकट्ठा करने का वो सब की भी यहाँ पे जरूरत पड़ेगी इसके लिए, और सब हमने इसके यहाँ पे आराम से डाल दिया है जिसके वास्ते तुम्हें यहाँ पे यूज करना है। जो सुनते यहाँ पे यान के बाद वाकई में मतलब मैं भी इसे यूज कर सकता हूँ कि भाई मैं तो सामने से मना कर देगा एल्केमिस्ट के बारे में मुझे कोई भी पढ़ाई नहीं करना। जो सुनते सामने से कहते ऑफ कोर्स भाई तुमने भी यहाँ पे जो टेस्ट था वो टेस्ट तुम्हें पार किया और उसके बाद से तुम यहाँ पर यानी तुम भी हमारे में से एक आदमी बन चुके हो, सामने से तुम भी यहाँ पे यूज कर सकते हो। जो सुनते कहता है यार शुक्रिया आपका। उसके बाद से जो भी बात था यहाँ पे तैयार हो जाता है। तो सामने से कहती तो चलो भाई इसके अंदर आ जाओ आराम से बैठो। तो ये भी उसके आराम से चला जाता है और जानने के बाद पूछता हो ठीक है इसके अंदर मैं आ गया, लेकिन इसके अंदर आने के बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है। जो सुनते ही ना सामने से आंटी कहती है डोंट वरी तुम यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, खाली आराम से बैठो और जो सीक्रेट आर्ट सामने से जो मास्टर ग्रैंड मास्टर शाह ने तुम्हें दिया था उसका यूज करो, मतलब उसको आराम से मेडिटेशन करो। तो आराम से करने के लिए यहाँ पे बैठ जाता है। सामने से पूरा प्रोसेस कुछ देर तक ऐसी अच्छे से चालू है। उसी बीच में आंटी बोलते है देखो जो भी जड़ी बूटी वगैरह ना भाई ग्रैंड मास्टर शाह ने बड़ी मेहनत से यहाँ पे इकट्ठा किया था, वो सारे बहुत ज्यादा रह रहते हैं और उसको ढूंढने में बंदों की फट के हाथ में जाती है। यहाँ तक ग्रैंड मास्टर शाह की भी फट के हाथ में आ चुकी थी, इसलिए अच्छे से यूज करना, इसे यहाँ पे बिल्कुल भी वेस्ट होने मत देना। मनी यहाँ पे यान का भी सोचता हूँ वेस्ट भला मैं क्यों यहाँ पे होने दूंगा, लेकिन तकलीफ हो रही है बहुत ज्यादा, यहाँ पे तकलीफ हो रहा है। ऐसा लगता ना यहाँ पे हजारों लोग मिलकर भाई मार रहे पूरे बॉडी पे यहाँ पे दर्द ही दर्द किया जा रहा है, लेकिन कुछ वजह मुझे जो भी दर्द है यहाँ पे सहना पड़ेगा। और जैसे मैंने बोला यहाँ पे यान नहीं आई थी, यान दूसरे कमरे में गई थी और दूसरे कमरे में यहाँ पे दूसरी आंटी है और उसने भी उसके लिए स्पेशल वहाँ पे तैयार करके रखा है, वो भी आराम से लिक्विड में चल जाती है। तो जैसे यान के यहाँ पे तकलीफ हो रहा है उसको भी यहाँ पे तकलीफ होती
जाती है और जोर से चिल्लाते हुए माँ अरे यार दर्द कर, अरे फट के चारों ओर, अरे बाप रे बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है। यहाँ पे जो आंटी है ना मनी मन वो भी सोचती हुआ, यहाँ पे आंटी मनी मन सोचते हैं ये जो है ना बात, इसके जरिए बंदे की इम्यूनिटी वगैरह में अच्छे खासे मतलब बदलाव आते हैं, उसके मेरिडियन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वगैरह बनता है काफी अच्छे से, उसका जो भी पावर वगैरह ना यहाँ पे इंप्रूवमेंट उसमें आती है। लेकिन तकलीफ लिटरली बहुत ज्यादा होता है, एकदम ऐसे जैसे सामने से कोई हमें तुम्हें कोड़े मारे, तुम्हें एकदम टॉर्चर किया जा रहा है सामने से। जैसे कि मैंने बोला भाई तकलीफ तो हो रही है, यान को अभी भी तकलीफ हो रही है, सिर्फ बाहर से नहीं बल्कि अंदर से जो इंटरनल ऑर्गन्स रहते हैं ना उसके अंदर भी यहाँ पे तकलीफ वगैरह हो रही थी, तो भी आराम से यहाँ पे सहने लगता है। वैसे करते करते 1 घंटा यहाँ पे गुजर जाता है, यान का भी 1 घंटे तक आराम से दर्द वगैरह यहाँ पे सह रहा है। और वहाँ पे जो यान थी, यान भी दूसरे कमरे में आराम से अपना दर्द सहती है। जो देखते हैं यहाँ पे जो आंटी है ना, आंटी भी मनी मन सोचती है वहाँ पर जो ग्रैंड मास्टर है ना इनको ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर लिया, उनको लोग शायद 1 घंटे तक संभाल नहीं पाए गए, लेकिन 1 घंटा हो चुका आराम से लोग अभी बैठे हुए हैं, मतलब बंदों का यहाँ पे दम तो है। अभी सामने से जो आंटी ना कुछ और जड़ी बूटी लेके आती है, वो कहती है कि हाँ इसके अंदर कुछ और जड़ी बूटी वगैरह भी डालना है, और आराम से यान के बात करना यहाँ पे डालने लगती है। और डालते डालते यहाँ पे तभी यान के उससे पूछता है अच्छा तो जो इसको सेकंड टाइम भी यूज़ कर सकते हैं ना, मैं तो बाद में चले जाऊँगा, लेकिन जो यान है ना यान यहीं पर रहेगी तो उसको बार बार भी आगे बिछा के ऐसा नहाना पड़ेगा। तो सामने से कहती कि नहीं ये खाली ज़िंदगी में एक ही बार यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं, इससे मेरिडियन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बनता है। लेकिन जैसे तुमने को मालूम होगा कि भाई तकलीफ यहाँ पे होती है, तकलीफ लिटरली बहुत ज़्यादा होती है, दूसरी बार कोई बंदा यहाँ पे यूज़ करने जाएगा ना तो यहाँ पे नहीं यूज़ कर पाएगा, उसका मेरिडियन वहीं पे फूट जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और उसका कल्टिवेशन बेस भी खत्म। इसलिए बस जिंदगी में एक ही बार यूज़ करो, उससे ज़्यादा यहाँ पे बिल्कुल भी यूज़ मत करो। और उसके बाद आंटी अपना बात कंटिन्यू करते हो, कहती कि हाँ जो ग्रैंड मास्टर शाह है ना भाई उनने स्पेशल तुम्हारे ऊपर ध्यान दिया, भाई तुम्हारा जो है ना भाई तुम्हारा विचार यहाँ पे कोई अल्केमिस्ट बनने का नहीं है, बल्कि तुम्हारा एक मार्शल आर्टिस्ट बनना है, तो इसलिए भाई थोड़ा सा उनके बारे में भी अलग सा विचार उन्होंने किया है। जो सुनते यहाँ पे यान के बोलता है अच्छा ठीक है, लेकिन इसका खासियत इसका फायदा वगैरह क्या होगा आपको तो मालूम होगा ना। तो सामने से कहते हैं हाँ ऑफकोर्स फायदा वगैरह होगा, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया ये बंदों के यहाँ पे मेरिडियन है ना वो यहाँ पे अच्छा करता है, और उनके अंदर का जो ईवान एनर्जी रहता है ना उसे यहाँ पे काफी अच्छे से प्योर करता है, प्योर रहेगा तो भाई ज़्यादा बढ़िया रहेगा। जो सुनते यान के बोलता है ओके ठीक है, लेकिन कहीं ये एल्केमी से रिलेटेड है कि नहीं। सामने से कहते हैं हाँ लॉजिकली देखा जाए तो एल्केमी से यहाँ पे रिलेटेड ही है, पहले किसी को नहीं मालूम था कि हाँ भाई ऐसा करने से एल्केमिस्ट और इसके बीच में कहाँ कनेक्शन है, लेकिन कुछ साल पहले ना यहाँ पे ग्रैंड मास्टर शाह ने पता लगा लिया कि हाँ भाई है कनेक्शन, इन दोनों के बीच में कनेक्शन है। पिल बनाने के लिए बंदा जितना अच्छा उसका रहेगा ना भाई टैलेंट उतना बढ़िया रहेगा, और जितना अच्छा उसका एनर्जी यहाँ पे प्योर रहेगा उतना अच्छा सामने से पिल भी बनेगा। इससे अगर एल्केमिस्ट यूज करेगा तो उसके अंदर का एनर्जी बनेगा प्योर, और जितना ज़्यादा प्योर उतना अच्छा सामने से बनेगा यहाँ पे पिल, इसलिए भाई एल्केमिस्ट के लिए ये भी काफ़ी ज़्यादा जरूरी रहता है। उसके बाद यहाँ पे आंटी बताती है कि हाँ भाई मुझे याद है एक समय ना ग्रैंड मास्टर शाह ने कहा था अगर भाई आगे चल के उनकी जगह लेने वाला कोई से मिल जाएगा ना उनको, तो सामने से है ना ये जो एल्केमिस्ट का जो फंडामेंटल रूल रहता है ना, मतलब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात वो सामने से बताएंगे। जो सुनते यहाँ पे यान के पूछता अच्छा सामने से बताएंगे, क्या बताएंगे आपको तो मालूम होगा क्या मुझे बताइए ना। तो सामने से बताते हैं कि हाँ देखो अगर तुम्हें वाकई में यहाँ पे एल्केमिस्ट बनना है, एक महान एल्केमिस्ट बनना है, तुम्हें कम से कम यहाँ पे 6ठे स्टेज पे होना चाहिए, उसके बाद से तुम्हें असली एल्केमिस्ट का काम सीखना चाहिए, तब जाके तुम्हें कुछ फायदा होगा। अगर तुमने पहले सीखा ना तो तुम घंटा कुछ उखाड़ नहीं पाओगे। जो सुनते यहाँ पे यान के बोलता अच्छा मुझे यहाँ पे समझ आ गया, हमें यहाँ पे आना 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन सामने से उन्होंने एल्केमिस्ट के बारे में कुछ भी नहीं बताया है, ना ही मुझे और ना ही यान को। मुझे तो यहाँ पे सीखना भी नहीं है, नहीं बताया मुझे चलेगा, लेकिन यान को तो सीखना, यान को उसने नहीं बता के यान का जो है ना भाई ये जो कल्टीवेशन वगैरह वो बढ़ाने की यहाँ पे कोशिश में लगे पड़े हैं, यानी सबसे पहले उसको 6ठे स्टेज पे पहुंचवाएंगे और उसके बाद से अच्छे से सिखाएंगे। अच्छा ठीक है मुझे यहाँ पे सब समझ आ गया। तो सामने से आंटी बोल दी हाँ वो तो तुम्हें समझ आ गया, लेकिन कल कुछ बंदे मेरे पास आए थे और जो यहाँ पे शिकायत कर रहे थे, ग्रैंड मास्टर शाह के पास आके उनको बेसिकली शिकायत कर रहे थे कि सामने से उन्होंने कहा कि हाँ भाई मुझे मुकाबला करना है, तो तुमने उनको वहाँ पे कुटाई कर दी। जो सुनते यहाँ पे यान के बोलते हाँ ऐसा यहाँ पे हुआ था, उन्होंने बोला ना मुकाबला करना है, मुझे यहाँ पे फाइटिंग करना होगा, और मैंने कुटाई कर दी। मुझे क्या मालूम था मुकाबला करने से उनका मतलब भाई एल्केमिस्ट में यहाँ पे मुकाबला करना था। जो सुनते हो कहते अच्छा ऐसी बात है क्या। हाँ लेकिन एक थोड़ी सी दिक्कत की बात हो गई है, अब हर जगह पे अफवाह फैलने लगा कि यहाँ पे ग्रैंड मास्टर शाह का यहाँ पे एक स्टूडेंट आया है जो कि यहाँ पे भाई बहुत बदतमीज है, सबकी यहाँ पे कुटाई करता फिरता है, तो वो उनका थोड़ा सा नाम खराब हो रहा है। जो सुनते यान के बोलते क्या भाई मेरे चक्कर में उनका नाम खराब हो रहा है, ये तो वाकई में काफी बुरा हुआ। जो सुनते सामने से आंटी बोलते नहीं यार इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, तुमने उनको ज्यादा चोट नहीं पहुंचाया, उनको कोई भी ऐसी गहरी चोट नहीं लगी है, तो ठीक है बस अगली बात से ध्यान रखना कि हाँ भाई आगे चल के ऐसी कोई भी गलती तुमसे ना हो जाए। जो सुनते यान के बोलते ऑफकोर्स मैं पागल होने के वापस से जाकर ऐसे में गलती कर दूंगा। उसके बाद सीन शी होता अगले दिन आराम से जो भी है ना किनारा के एरिया इनका जो हिडन क्लाउड पे कहीं पे आराम से दोनों यहाँ पे बैठे थे, यान का ही और यान, और तभी यहाँ पे ना यान को ढेर सारे बंदे ना अलग अलग एरिया में आते जाते यहाँ दिखाई देते। तो कहते भी यान कैसे यान का जरा देखो यार कितने सारे बंदे भाई सब लोग यहाँ पे आ जा रहे हैं, और सबके सब यहाँ पे मेडिसिन किंग वैली के यहाँ पे बंदे हैं। इतने सारे बंदे तो भाई एक बार में मैंने यहाँ पे कभी देखा नहीं, इतने सारे बंदे अचानक से यहाँ पे क्यों इकट्ठा होने लगे। जो सुनते पीछे से यहाँ पे आंटी आती है और बताती कि भाई जो एल्केमिस्ट समिट है ना वो यहाँ पे चालू होने वाला है कुछ दिनों बाद, तो इसलिए यहाँ पे ढेर
सारे बंदे वगैरह आ रहे हैं और एग्जैक्टली जो हमारे हिडन क्लाउड पीक है ना वहाँ पे नहीं आ रहे, जो बाकी सारे पिक्स है ना वहाँ पे सब लोग जा रहे हैं। जो सुनते हैं लोग कहते अच्छा भाई एल्केमिस्ट समिट, हाँ हमने इसके बारे में सुना है, सामने से आंटी बता दी कहा जैसे कि हर कुछ सालों बाद है ना ये वाला एल्केमिस्ट समिट होता है, जिसके बाद से शहर भर के जो भी बंदे ना अलग अलग पीक पे ना अपने एल्डर्स वगैरह के साथ वहाँ पे मिलने जाते हैं, पूरा जगह यहाँ पे घूमने आते हैं, यहाँ जाते हैं वहाँ जाते हैं, ये देखते हैं वो देखते हैं। जिस चक्कर में ना हर साल मतलब जब जब ये वाला होता है ना एल्केमिस्ट समिट, उस समय ना पूरा हर जगह पीक पे भीड़ लगी रहती है, बंदे वगैरह यहाँ पे आते रहते हैं, सिवाय 2 पीक को छोड़कर टोटल 12 में से 10 पे हमेशा भीड़ लगी रहती है। लेकिन जो 2 है ना जिसमें से सबसे पहले अपना आता है वो, और जो दूसरा यहाँ पे सेंट पीक है ना वहाँ पे भीड़ लगी नहीं रहती। ये दोनों को छोड़कर बाकी हर जगह पे यहाँ पे बंदे वगैरह भरे रहेंगे। जो सुंदर सामने से यान बोलता है अच्छा ऐसी बात है क्या, अगर सामने से आप यहाँ पे अलाउ नहीं करते, अगर सामने से यहाँ पे अगर आप लोग अलाउ करना चालू कर देंगे ना कि हाँ भी तुम लोग यहाँ भी आ सकते हो अपनी क्लाउड पीक पर भी, उसके बाद से देखेगा सारे के सारे बंदे ना अपने पास से इसी क्लाउड पीक पे आएंगे, बाकी के पास कोई जाएगा भी नहीं। जो सुनते हैं आंटी लोग कहती है हाँ वाकई में ऐसा होगा, लेकिन ऐसा होगा तो भाई हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाला है, स्पेशली हम दोनों आंटियों को, क्योंकि जो भी काम है ना काम हमें तो यहाँ पे करने रहेगा। ढेर सारे विजिटर्स आ गए तो हमारे यहाँ पे फट के 4 हो जाएगी। तभी यहाँ पे जो ग्रैंड मास्टर शायद होता है ना, शायद भी आता है, कहते चलो भाई अपना जो हिडन क्लाउड पे वहाँ पे हमेशा की तरह शांति है, कोई भी फालतू मेहमान यहाँ आने वाला नहीं है। बढ़िया बात है। सामने से दोनों भी नमस्कार करती है, नमस्कार ग्रैंड मास्टर शायद आपसे वापस मिलकर अच्छा लगा। और यहाँ पे जो ग्रैंड मास्टर शायद ना काफी ज्यादा ऐसा खुश लग रहा था, जो देखते हैं यहाँ पे यानी भी पूछते रहे ग्रैंड मास्टर शायद आप यहाँ पे बहुत ज्यादा खुश लग रहे हो, ऐसा क्या आपके साथ कुछ अच्छा हुआ क्या? सामने से ऑफकोर्स बहुत अच्छा हुआ, एक मेरा दोस्त है बहुत दूर से ना, मेरा दोस्त मुझसे यहाँ पे मिलने आने वाला है, तो उसी का मैं यहाँ पे इंतजार कर रहा हूँ। जो सुंदर सामने से ये भी कहती है अच्छा भाई कोई मिलने आपको आने वाला है, लेकिन भाई लोग तो ऐसा कहते हैं जब कोई बंदा बाहर से आता है ना मिलने के लिए, आपका यहाँ पे दिमाग खराब हो जाता है कि सारा फिर से कोई ना कोई डिस्टर्ब करने आ गया, इस और आप खुश हो रहे हो। सामने से ऑफकोर्स ये बंदों पे डिपेंड रहता है, काफी सारे बंदे ऐसे ना आते हैं ना सीधे भीख मांगने आते हैं कि मास्टर हमें सिखा दो, मास्टर में ये दे दो, मास्टर में वो दे दो, मास्टर में ये बता दो वो बता दो। लेकिन जो अभी यहाँ पे आने वाला ना वो मेरा बचपन का जिगरी दोस्त है, बट ऑफकोर्स उसके आने पे भला मैं यहाँ पे गुस्सा क्यों करूँगा। और तभी वो जो बंदा है ना वहाँ पे आ जाता है, लेकिन उसका चेहरा देखने को नहीं मिलता, बस सामने से आवाज़ आती है, कहते हो कि चलो मेरे दोस्त लंबे समय बाद आया हूँ, इस लात मार के भगाना बाद, इस वक्त ऐसा मुझे कुछ काम है इसलिए चुपचाप आने दे। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। गेस करने की कोशिश कीजिएगा इस कौन है, कौन इससे मिलने आया है। कोई बात नहीं गेस कर पाओगे तो इसमें भी थोड़ी ना मैं आपको पकड़ने वाला हूँ, अगले चैप्टर में मालूम चल जाएगा। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो मार्शल पेक एपिसोड 129 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे ग्रैंड मास्टर शायद से कोई मिलने आने वाला था, उसका पुराना दोस्त, तो उसका दोस्त आने से पहले उसकी वहाँ पे आवाज़ आती है, ये कहते देख भाई बड़े दूर से तुझसे मिलने आया हूँ, तुझसे कुछ काम है इसलिए मना करके यहाँ पे मुझे भागा, बिल्कुल भी मत देना। तो यहाँ पे ये सामने से कह रहे यार तू मेरा दोस्त है भाई, तूने मेरी यहाँ पे जान भी बचाई है, भला मैं तुझे यहाँ पे लात मार के क्यों निकालूँ। और जैसे आवाज़ यहाँ पे यान का सुनता है ना, उससे लगता है कि एक सेकंड भाई ये आवाज़ मैंने पहले भी यहाँ पे सुन के रखा है। दोनों नौकरानी लोग यानी दोनों जो आंटी लोग हैं ना वो भी सुनते हैं, उनको भी लगते कह रहे यार इस आदमी का आवाज़ तो हमने भी सुना है, अच्छा इनका दोस्त कहीं वो तो नहीं ना है। और तभी सामने इसके दोस्त की यहाँ पे एंट्री होती है, और इसका दोस्त और कोई नहीं बल्कि अपना बुढ़ाऊ है और अपने स्टूडेंट यानी शाया के साथ यहाँ पर आया था। यान का भी देखते कह रहे यार ये तो मेरे ग्रुप का भाई अपना बुढ़ाऊ है, कंट्रीब्यूशन हॉल का मालिक, और उसके साथ उसकी स्टूडेंट यहाँ पे शाया है। तो आराम से प्यास से नदम मुँह लटका के देखने लगता है, घूरने लगता है शाया को। तो सामने से शाया भी देखते छी छी ये आदमी को ने कितना बदतमीजी से मेरी और यहाँ पे घूर के देख रहा है। फिर 2 सेकंड ध्यान से देखती, 1 सेकंड, अरे अरे ये तो अपना यान का ही है। तो वो भी बड़े प्यार से खुशी से वहाँ पे देखने लगती है। यहाँ पे जैसे फिर बूढ़ा हो रहा था, ग्रैंड मास्टर शायद उससे कहते कह रहे यार कैसे हो, लंबे समय बाद हमारी मुलाकात हुई। और वहाँ पे ग्रैंड मास्टर शायद नहीं बूढ़ाओं का ध्यान जाता है भाई यान का की ओर, और जैसे यान का की ओर जाता है एकदम हिल जाता है, खास से फिर से लगता है कह रहे बाप रे ये साल लौंडा, ये लौंडा यहाँ पे क्या कर रहा है। पीछे से शायद संभालते कह रहे मास्टर ठीक हो ना, आपको अचानक से खांसी कैसे आ गई। और उसको ऐसा खांसता हुआ देखे ना पीछे से यहाँ पे ग्रैंड मास्टर शायद भी पूछते कह रहे यार बुढ़ाऊ क्या हो यार, तुम्हें खांसी आ रही, क्या तुम्हारी तबीयत वगैरह यहाँ पे ठीक है ना। सामने से बुढ़ाऊ कहते नहीं ऐसी कोई बात नहीं, क्या यार हम देखो कई बार हमारे ऐसे दुश्मन रहते हैं जिससे हम बहुत हमेशा दूर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सर नसीब ही खराब रहता है। जहाँ जाओ भाई दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, वो बंदा सामने से यहाँ पे मालूम नहीं कहाँ से आ जाता है। बस ऐसा कुछ मेरे साथ भी हुआ। मतलब यान का के बारे में कह रहे कि हाँ भाई इस लौंडे से जितना दूर जाता हूँ उतना मेरे पीछे आने लगता है। मनी मन मतलब सामने से पहले पूछता भी क्या साले यान के तू यहाँ पे क्या कर रहा है, और मनी मन सोचने लगते कह रही है जो मेरी स्टूडेंट है ना शाया कुछ दिनों से यहाँ पे काफ़ी सैड काफ़ी उखड़ा उखड़ा यहाँ पे फील कर रही थी। तो मैंने सोचा कि हाँ ना जो मेडिसिन किंग वैली है वहाँ पे इसे लेके आ जाता हूँ। यहाँ पे एल्केमिस्ट समिट होने वाला है, वहाँ पे लाऊंगा दिखाऊंगा, उसके अंदर पार्टिसिपेट कराऊंगा, तो इसका भी यहाँ पे दिल गार्डन हो जाएगा। लेकिन साला नसीब ही खराब है, ये लौंडा यहाँ पे क्या कर रहा है। इसके बाद जो यान का ये वो भी ऐसे प्यार से शाय को देखता है, सामने से शाय भी प्यार से दिखती है। यहाँ पे ग्रैंड मास्टर शाय को कहता है बुढ़ाऊ से अच्छा ठीक है तुम्हारी तबीयत यहाँ पे ठीक है, चलो कुछ नहीं हुआ बढ़िया बात है। यहाँ पे तभी जो यान थी ना, यान के पीछे से उंगली करती है, कहती कह रही यार भैया तुम यहाँ पे क्या करो भाई, ऐसे एक दूसरे को खाली घूर के देखना बंद करो, ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे अजीब लग रहा है। उसके बाद से जो
जो ग्रैंड मास्टर शायो है यान का इसे पूछता कर यार तुम्हारा रिएक्शन वगैरह देख के ऐसा लगता है तुम तीनों ने एक दूसरे के यहाँ पे जानते हो क्या, जानते हो वाकई में। सामने से कहता है ऑफ कोर्स भाई हम तीनों एक ही ग्रुप के जो मेंबर्स है। सामने से दोनों का हमें नमस्कार करते कि हाँ भी नमस्कार शाया मिलकर अच्छा लगा। बुढ़ाओ का भी यहाँ पे नमस्कार करते कि हाँ नमस्कार बुढ़ाओ आपसे मिलकर भी अच्छा लगा। सामने से शाया भी नमस्कार करती है, लेकिन बुढ़ाओ अपने एटीट्यूड वाला बंदा है वो तो यान के ऐसा पसंद तो करता है लेकिन भाई शाया से दूर रखना चाहता है, इसलिए हाँ रहने रहने करके वो भी ऐसा छोड़ देता है। और उसके बाद से ग्रैंड मास्टर शाया से कहते कि हाँ यार तुम्हारा दोस्त इतने दूर से तुमसे मिलने आया है, ये नहीं कहना उससे चाय पानी पूछो, उसे घर में जाकर बैठाओ, बाहर खड़े रखेगा क्या। सामने से कहते भैया ऐसे कैसे भाई बाहर तुझे क्यों बाहर खड़ा रखूंगा, चल भाई अंदर चल। तो वो लोग अंदर यहाँ पे जाने लगते हैं। यहाँ पे शाया भी जाते जाते प्यारा सा स्माइल लेकर अंदर जाती है, तो यान का भी बोलते बाय बाय जाओ अंदर जाओ। तब यहाँ पे जो बुढ़ा रहता है ना वो शाया से कहते हुए देखो शायद मैं तुम्हें पहले भी मना किया कि इस लौंडे से यहाँ पे दूर रहो, मतलब यहाँ पे दूर रहो, उसे स्माइल देने की कोई जरूरत नहीं है। देखा तुमने एक बात नोटिस किया, ये जहाँ जाता है ना वहाँ लड़की को पटाई लेता है। देख इसके साथ यहाँ पे एक पीछे लड़की भी छोटी सी बच्ची भी खड़ी है और ये पक्का भाई उसको भी यहाँ पे पटा लिया रहेगा, मतलब बड़ा हरामी लौंडा है। इससे जितना दूर हो सके उतना दूर यहाँ पे रहने का, समझ गई ना। सामने सो भी कहता ओके ठीक है मैं समझ गई। जो सुनते यहाँ पे यान का गुस्सा थे साला बुढ़ा नमक कमीना मेरे बारे में ऐसे कैसे बातें कर रहा है। पीछे से यहाँ पे आंटी लोग कहते हैं अच्छा ऐसी बात है क्या, तो मेहमान लोग आए हैं, हम जा रहे मेहमान का स्वागत करने के लिए, आप लोग यहाँ पे आराम से रुको आराम से खेलो। तभी वो आंटी लोग में निकल जाते। तभी यहाँ पे जो यान रहती है यान का इससे पूछती कह रहे सुनो यान का मुझे ये बताओ वो लड़की यहाँ पे कौन है। तो सामने इसके दिल अच्छा वो लड़की कौन है, उसका नाम यहाँ पे शाया है, जो मेरा ग्रुप है ना हाई हेवन पेबलोन वहाँ मेरी सीनियर लगेगी। जो सुनते सामने से कहते अच्छा तुम्हारी सीनियर लगेगी, बस तुम्हारी सीनियर लगेगी, इसके अलावा और कुछ तो नहीं कि भाई मुझे तुम्हारा रिएक्शन देख कैसा लगता है, कुछ और भी यहाँ पे लगेगी। ये यान के सामने से कुछ नहीं बोलता, वहाँ से चला जाता है। ये भी कहते हैं रुको जरा सब्र करो यार मेरे सवालों का जवाब दो। गुस्सा करने लगते कह रहे यार मुझे क्या यहाँ पे छोटी सी बच्ची समझ के रखा है, मुझे यहाँ पे सब समझ आ रहा है कि हाँ भाई क्या चल रहा है क्या यहाँ पे नहीं चल रहा। उसके बाद से यान का भी अपने कमरे के अंदर यहाँ पे जाता है। जाने के बाद आराम से ऐसा बेड पे लेटा हुआ है और लेटे लेटे सोचते कि हाँ मैंने कभी सोचा नहीं था कि बुढ़ा हुआ शायद अचानक से यहाँ पे आ जाएंगे। और सामने से बुढ़ाऊ ने कहा तो नहीं लेकिन मुझे ख्याल से मुझे आइडिया आ रहा है कि हाँ भी एल्केमिस्ट सबमिशन हो रहा है ना, एल्केमिस्ट समिट, वहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए ये भी आई होगी। भाई एल्केमिस्ट का काम क्या है पिल बनाने का, और यहाँ पे शायद भी अपनी एबिलिटी की मदद से उसका जो स्पेशल बॉडी है उसकी मदद से सामने से वो भी पिल बनाती है। तो मैं गारंटी के साथ यहाँ पे लिख के बोल सकता हूँ अगर सामने से उसने ना एल्केमिस्ट समिट में पार्टिसिपेट किया नंबर 1 पे हुई आएगी, वही जीतेगी, उसके अलावा किसी का चांस ही नहीं है। तभी यहाँ पे जो यान का घर का दरवाजा ना कोई बाहर से ऐसा खटखटाता है, तो ये भी चेक करने जाते कि हाँ भाई इस समय यहाँ पे कौन आया है। तो कोई और नहीं बल्कि यहाँ पे शाया आई थी। तो शाया को देखते कहते शाया तुम आइयो, आओ आओ अंदर आओ, अंदर आराम से बैठ के बात करते हैं। तो भी यहाँ पे अंदर आती है। जैसे यहाँ पे अंदर आती है सामने से यहाँ पे यान के पूछते कि हाँ लेकिन तुम यहाँ पे कर क्या रही हो यहाँ पे, मतलब ये मेडिसिंकिंग वैली में। तो सामने से कहती है जो मेरे मास्टर ना उन्हें कहा कि भाई यहाँ पे जो सबसे बेस्ट एल्केमिस्ट है पूरे देश का या पूरे दुनिया का बोल सकते हो वो यहाँ पे रहते हैं ग्रैंड मास्टर शायो, तो उनसे मिलने के लिए यहाँ पर आ गई। जो सुनते सामने से ये भी कहते यान गई हाँ बेस्ट तुम बोल सकते हो वाकई में काफ़ी ज़्यादा कमाल के हो, वो एल्केमिस्ट है। उसके बाद सामने से यहाँ पे शायद पूछते अच्छा ठीक है लेकिन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो भाई, तुम यहाँ पे नेदर माउंटेन में गए थे लेकिन वहाँ छोड़ के तुम यहाँ पर हो। जो सुनते यान के बोलते अच्छा वहाँ में गया था, वहाँ पे काम वगैरह हो गया, उसके बाद से थोड़ी लंबी चौड़ी कहानी है और घुमा फिरा के मुझे यहाँ पे आना पड़ा। तो सामने से पूछते अच्छा ठीक है लेकिन यहाँ तुम करने क्या एग्जैक्टली आए हो। जो सुनते ना यहाँ पे जो आत्मा है ना वो यान का इससे कहते देखो यार ये तुम्हारी मतलब यहाँ पे जूनियर सीनियर लगेगी, तुम्हारे अपनी ग्रुप की है, तुम पे बहुत ज़्यादा भरोसा करती है, तो इससे छुपा के कुछ मतलब होने वाला नहीं है, इससे सच्चाई बता दो लेकिन ज़्यादा जोर से मत बताना। मुझे ऐसा क्यों लगता है यहाँ पे दीवारों को भी कान है और यहाँ पे शायद हमारी बातें कोई सुन रहा है। तो यान का समझ यहाँ भी कोई सुन रहा होगा और कोई नहीं बल्कि पक्का यहाँ पे यान होगी। इसलिए शायद से कहते हैं शायद जरा पास आओ, तो ये भी पास आती है, वो कहते हैं और पास आओ, तो और पास यहाँ पे आती है। तो उसके कान में हल्का सा बताता है कि जो सेंट पीक है ना मैं वहाँ पे जाना चाहता हूँ और जो मेराइन डेक नाम का जो पॉन्ड है ना उस पॉन्ड को बेसिकली मैं विजिट करना चाहता हूँ। पॉन्ड मतलब तालाब जैसा जो चीज़ रहता है उसको जो सुनते हिल जाती है वाकई में तुम वहाँ पे जाना चाहते हो। उसके बाद सीन होता है यहाँ पे बुढ़ाऊ पे और साथ में ग्रैंड मास्टर शाह पे जो आपस में बातचीत करते हैं, जहाँ बुढ़ाऊ बताता है कि हाँ भाई मैं तो अपने बच्चों के यहाँ पे उस कमीने लड़के से दूर करना चाहता हूँ लेकिन नसीब ही खराब है जहाँ जाता हूँ वो लड़का यहाँ पे मिल जाता है। तो ये भी कहते कि हाँ भाई अब ऊपर वाली की लीला है भाई, तू यहाँ पे कुछ कर नहीं सकता। बुढ़ाऊ भी कहते कि हाँ भाई क्या ही करूँ भाई, देख रहा भाई कितना दूर कहता हूँ, मैंने सोचा नेदर माउंटेन में चला गया तो अब नहीं आएगा लेकिन देखो भाई यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे भी आ गया। उसके बाद से वापस सीन होता है शाया पे और यान का पे, जहाँ यहाँ पे शाया कहती वाकई में तुम वहाँ पे जाना चाहते हो सेंट पीक माउंटेन पे। अरे यार मैं खुद वहाँ पे जाने के लिए आई हूँ। जो सुनते यान के बोलते वाकई में तुम भी वहीं पे जाना चाहती हो, लेकिन क्यों तुम वहाँ पे क्यों जाना चाहती हो। जो सुनते सामने से बताते जो मेरे मास्टर बूढ़ा है उन्होंने बताया वहाँ पे काफ़ी सारे यहाँ पे राज वगैरह ना एल्केमी से रिलेटेड छुपे हुए हैं, वहाँ पे जाएंगे एक और विजिट कर लेंगे तो हमें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे नॉलेज मिल सकता है जो कि आगे चल के एल्केमिस्ट के काम के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा। इसे सोचे कि हाँ भाई एक बार यहाँ पे आ जाते हूँ लेकिन उसके लिए भाई हमें यहाँ पे रिक्वेस्ट करना पड़ेगा
पड़ेगा इनसे भाई ग्रैंड मास्टर शाह से उनकी परमिशन मिलेगी तभी कर पाएंगे। तो ही टेंशन है कि अभी परमिशन मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। जो सुनते यान के बोलते ऑफकोर्स है तुम्हारे लिए परमिशन है तो ऑफकोर्स सामने से परमिशन तुम्हें मिलेगा, तुम यहाँ पे डिजर्व करते हो वहाँ पे जाना। और तब यहाँ पे यान के समझ जाते कि हाँ भी आप कोई हमारे यहाँ पे वाकई में बात सुन रहे हैं दरवाजे के पीछे से, इसलिए अपना एक अटैक लेता है, दरवाजे पे मार के दरवाजा यहाँ पे खोल देता है, जिससे सामने ऑफकोर्स और कोई नहीं बल्कि इसकी कजन यानी इसकी बहन और यानी सारी बातें सुन रही थी। यान के देखता उससे कहते कि अरे यार तेरा यहाँ पे क्या करूँ, तो चुप चुप कर हमारी बातें सुन रही थी ना। तब यहाँ पे शायद पूछती कि हाँ लेकिन ये लड़की को ने बाहर भी थी यहाँ भी हमारी बातें सुन रही है, तो सामने से बताती कि हाँ ये मेरी यहाँ पे कजन लगेगी, अपनी फैमिली यानी इसकी जो फैमिली है डोंग फैमिली, ये वहाँ की काफ़ी प्यारी सी लाडली सी पापा की परी है। जो सुनते हैं शायद कहती डोंग फैमिली, हाँ डोंग फैमिली एक आई थी भाई हाई हेवन पेबिलोन में, उस समय काफ़ी सारे आदमी लोग आए थे, क्या ये वाकई में वही डोंग फैमिली है? सामने से कहता है यस एग्जैक्टली ये वही लोग है, वहाँ पे जो डोंग नाम का लड़का आया था हाँ ये उसी की यहाँ पे बहन लगेगी। जो सुनते ये कहता अच्छा इसी बात है क्या, आराम से उसके यहाँ पे उठाते हो, कहती कि हाँ डोंग फैमिली की फीमेल लेडी आपसे मिलकर अच्छा लगा। सामने से भी कहती नहीं आपको यहाँ पे जाता है इतने प्यार से बात करने की जरूरत नहीं है। अब फिर शायद एकदम क्लोज चली जाती है और उससे पूछती कहीं आप हाँ मेरे भैया यान का की बंदी तो नहीं है, कहीं आप मेरे यहाँ पे भाभी तो नहीं लगेगी? जो सुनते सामने से शर्मा जाते हो, कहते नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारी भाभी कोई और है जो कहीं आराम से यहाँ पे रह रही है। जो सुनते सामने से यान कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या, लेकिन आजकल लड़के लोग यहाँ पे ढेर सारी बीबी रखते ही है, उसमें कोई ऐसी मनक बात नहीं है, तो आज नहीं तो कल मुझे ऐसा लगता है शायद आप भी मेरी भाभी यहाँ पे बन जाओगी। जो सुनते यहाँ पे माहौल थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाता है, शायद को समझ नहीं आ रहा क्या मैं बोलूँ, यान का भी समझ नहीं आ रहा भाई क्या बोलूँ, तो शायद बहाना बना लेते, कहते हाँ लगता है मेरे मास्टर मुझे बुला रहे इसलिए बाय मैं यहाँ से जा रही हूँ, और बाहर जाने लगती है। यार रोकने लगती है रुको, अरे रुको भाभी अरे रुको, लेकिन वो रुकती नहीं और सामने से चली जाती है, जिसके बाद से कंफ्यूज होकर बैठ जाती है, कह रही यार अरे यार ऐसा कैसे हो सकता है यार, सामने से चली गई, मैंने बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचा था, ऐसा यहाँ पे कैसे हो सकता है, जो मैंने सोचा है तो उसका एग्जैक्टली अपोजिट हुआ। तो यान के पूछता तूने सोचा था, तूने यहाँ पे क्या सोचा था? तो सामने से कहती मैंने क्या सोचा था भाई, आप लोग यहाँ पे महीनों से बहुत ज़्यादा दूर है, तो कपल्स लोग जो कि महीनों से दूर रहते हैं ना एक दूसरे से मिलते हैं, फिर उनके बीच में बहुत ज़्यादा प्यार आता है, दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार दिखाते हैं, उनका रियूनियन होता है, फिर उसके बाद से भाई अच्छे खासे रोमांटिक बातें होती है, फिर वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे हो सकती है, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो तो सामने से यहाँ पे बिना कुछ बोले चली गई। जो सुनते यान का बोलता रही यार तू बीच में आ गई, तेरे सामने यहाँ पे रोमांटिक बातें करेगी, तो बीच में नहीं आती तो शायद सामने से कुछ हो पाता। जो सुनते यहाँ पे ये भी कहती है अच्छा ऐसी बातें का मैंने डिस्टर्ब कर दिया, अगली बार से यहाँ पे ध्यान दूँ कि हाँ भी आप दोनों यहाँ पे अकेले हो तो बीच में अगर डिस्टर्ब ना करूँ। तो यान का बोलता ओके ठीक है तू समझ गई, अब यहाँ से दफा हो जा। आप लोग यहाँ पे सोचो कि हाँ भाई यान का तो पहले से एक बंदी है शो यान, तो यहाँ पे शायद के पीछे भी ऐसे क्यों पड़ा हुआ है। तो एक बता दूँ एक बात, कल्टिवेशन मानवस रहते हैं ना ऐसे, उसमें मेन कैरेक्टर आराम से 2 4 5 10 15 50 बीवी तक भी यहाँ पे रख लेते, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ही भाई बीवी रखने वाले को और ना ही उनके 50 बीवी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आगे चल के यान कह के भी 10 15 या 20 25 बीवी होगी तो इसमें कोई हैरान कर देने वाली बातें नहीं रहेगी, इसमें शायद को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ना ही मेरे ख्याल से शो यान को प्रॉब्लम होगा। और यहाँ पे यान कही उसके तो मजे ही मजे, जितनी बीबियाँ उतने ज़्यादा मजे। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो मार्शल पिग एपिसोड 130 की शुरुआत होती है यहाँ पे दोनों बुढ़ाओं से, यानी एक अपना बुढ़ाओ और दूसरे यहाँ पे जो ग्रैंड मास्टर शाह हो। तो यहाँ पे ये सामने से कहता है अपना वाला बुढ़ाओ कि देखो यार तुम्हें तो मालूम चल चुका है कि मैं यहाँ पे किस लिए आया है, दो यहाँ पे कंडीशन है और 2 चीज़ों में भाई मुझे यहाँ पे मदद चाहिए, तो मदद करने को तैयार है ना? तो सामने से कहता है ग्रैंड मास्टर शाह ऑफ कोर्स यार तू अपना दोस्त है भाई, तेरी मदद करने को तैयार हूँ। जो पहले तूने यहाँ पे क्या काम बोला था तेरी बच्ची को यानी तेरी स्टूडेंट को यहाँ पे सिखाने का अल्केमिस्ट का काम, वो मैं सिखा दूंगा डोंट वरी। लेकिन जो तूने यहाँ पे दूसरा चीज़ बोला, दूसरा चीज़ जो सुनते यहाँ पे बुढ़ाओ कहते क्या दूसरा चीज़, क्या यार मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया? नहीं यार ज़्यादा नहीं भाई कम ही बोला यार, तू कर सकता है। सामने से कहते हैं दूसरा चीज़ तेरा यही है ना कि जो सैंड पिक माउंटेन है वहाँ पे जाके भाई उससे मिलवा दूँ, लेकिन अगर सामने से टैलेंटेड रही ना तभी जाके उस काबिल रही कि हाँ भाई जाके वो विजिट कर सकती है, तभी ले जाके करवाऊंगा, नहीं तो भाई ऐसा टाइम यहाँ पे वेस्ट हो जाएगा। जो सुनते सामने से यहाँ पे ये कहता है बुढ़ाऊ कह रहे यार मेरी स्टूडेंट भाई सबसे ज़्यादा वही यहाँ पे काबिल और टैलेंटेड है इस मामले में, अगर वो वाकई में उस काबिल नहीं है उसे विजिट करने का, तो मैं गारंटी के साथ लिख के बोल सकता हूँ दुनिया में कोई बंदा नहीं है जो कि उस काबिल यहाँ पे होगा। जो सुनते ग्रैंड मास्टर शाह को, अच्छा इतना कॉन्फिडेंस तुझे अपने अंदर है? यहाँ पे बुढ़ाऊ बोलते नहीं मेरे अंदर नहीं भाई, मुझे अपनी स्टूडेंट शाह के अंदर है भाई, वो है इतनी कमाल की, एक बार तू सामने से चेक करेगा उसके बाद से तुझे खुद मालूम चल जाएगा। जो सुनते बुढ़ा बोलता है अच्छी बात है, तो लाओ यार मैं भी उसका जो भी टैलेंट है ना चेक कर लेता हूँ अल्केमिस्ट का, अगर वाकई में टैलेंटेड रहेगी तो सामने से मैं उसे पक्का वहाँ पे विजिट करवा दूंगा। जो सुनते यहाँ पे बुढ़ा हुए शाह को बात देखे उसे बुलाता है, शाह इसके पास आती है तो शाह को अच्छे से डिटेल में समझाने लगता है, वो कहते हैं कि हाँ ग्रैंड मास्टर शाह तुम्हारे यहाँ पे
एल्केमिस्ट का टेस्ट लेना चाहती है, तो मतलब टेस्ट लेना चाहता है, तो सामने से तुम भी तैयार हो ना? ये कहते हैं ऑफकोर्स नेकी और पूछ मैं भी तैयार हूँ। इसलिए सामने से बेसिकली क्वेश्चन वगैरह पहले पूछना चाह रहा था, और तभी यहाँ पे यान का और यान दोनों भाई बहन इस वक्त चोरी चुपके से अब इनकी बातें सुनने आए थे। यान के कहते देखो मेरी बहन आवाज़ बिल्कुल मत करना, तू बहुत ज़्यादा आवाज़ करती है, आवाज़ करेगी तो समझ जा ये दिन नहीं करूँगी, आ जाओ। तो आराम से दोनों यहाँ पे देखने लगते, सारी बातें यहाँ पे सुन रहे। सामने से यहाँ पे जो बूढ़ा हुआ है ना भाई ग्रैंड मास्टर शायो, उस सवाल पे सवाल पूछे जा रहा है, और सारे सवालों का जवाब यहाँ पे काफ़ी अच्छे से ना एकदम एक बार में फटाक से दे रही है, और एकदम करेक्ट आंसर दे रही है। जो सुनते सामने से ये भी कहता अरे यार ये तो वाकई में काफ़ी जीनियस लड़की है। यहाँ पे बूढ़ा कहता अरे मैंने कहा था यार मेरी स्टूडेंट भाई मेरी, तो भाई यहाँ पे जीनियस तो होगी। यहाँ पे बाहर से यान भी देखती, यान भी कहती वाकई में ये लड़की तो काफ़ी ज़्यादा जीनियस है। यान का भी कहता ऑफकोर्स ये जीनियस थी, जीनियस है और जीनियस ही रहेगी। उसके बाद से कुछ देर यहाँ पे टाइम बीत जाता है, जो भी क्वेश्चन वगैरह पूछना था सामने से ग्रैंड मास्टर शायद सारा क्वेश्चन पूछ लेता है। तो बूढ़ा हुआ अब कहता है अच्छा ठीक है, तो भाई जो भी क्वेश्चन पूछना था उसने बता दिया, तो भाई तेरा क्या यहाँ पे ठीक है मतलब हाँ या ना? सामने से कहता मानना पड़ेगा तेरी स्टूडेंट तो यहाँ पे वाकई में काफ़ी ज़्यादा कमाल की है, जितना मैंने सोचा था उससे ज़्यादा यहाँ पे टैलेंटेड निकल गई। सामने से कहता है बूढ़ा हुआ एटीट्यूड में कि हाँ भाई मैंने तो कहा था भाई मेरी स्टूडेंट भाई टैलेंटेड नहीं तो भाई क्या होगी? तो सामने से यहाँ पे कहता है ग्रैंड मास्टर शायद कहता है कि हाँ वो सारी बातें ठीक है, सवालों का जवाब देना काफ़ी बढ़िया होता है। सामने से तेरी ने दे दिया, लेकिन ये हो गई यहाँ पे थियरी, प्रैक्टिकल यहाँ पे प्रैक्टिकल तो बाकी है, यानी पिल बनाने का, तो वो वाला टेस्ट यहाँ पे हो जाएगा, उसमें सामने से अच्छे से ये पार कर जाएगी, उसके बाद से मैं मान लूंगा। जो सुंदर बूढ़ा बोलता ऑफ कोर्स ये तो कॉमन सी बात है भाई, खाली यहाँ पे ओरल टेस्ट नहीं होगा बल्कि प्रैक्टिकल भी होगा, तो सामने से यहाँ पे ले सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले कुछ और भी यहाँ सवाल पूछना चाहता था शायद से, तो शायद से सबसे पहले पूछते कि मुझे ये बताऊँ तुम कौन सा तक की ग्रेड के यहाँ तक अभी तक पिल बना पाई हो? तो सामने से कहती है मिस्टीरियस गेट में जो लो लेवल है ना मैंने वहाँ तक बनाया है। जो सुनते यहाँ पे वाकई में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हैरान होता है ये ग्रैंड मास्टर शायो, क्योंकि ये जो इसका जो ग्रुप है ना हिडन क्लाउड पिक, उसका जो सबसे बेस्ट यहाँ पे जो स्टूडेंट है ना क्यों नाम का वो बंदा जिसको हमने पुराने एपिसोड में देखा, वो 35 साल की उम्र का हो चुका है और काफ़ी बचपन से प्रैक्टिस वगैरह कर रहा है, तब जाके अभी जाके ना वो यहाँ पे हेवन ग्रेड में टॉप का बना है। वो भी मिस्टीरियस ग्रेड तक यहाँ पे नहीं पहुँच पाया। ग्रेड के और मैंने पहले आपको बताया, सबसे पहले यहाँ पे होता है अर्थ ग्रेड में लो मीडियम टॉप, उसके बाद हेवन ग्रेड में लो मीडियम टॉप, और उसके बाद यहाँ पे आता है मिस्टीरियस ग्रेड, उसमें लो मीडियम टॉप, जिसमें ये जो शायद ना मिस्टीरियस ग्रेड के लो लेवल तक के यहाँ तक उसने पिल बनाया है। लेकिन इसका जो सबसे बेस्ट स्टूडेंट जो क्यों था, क्यों में यहाँ तक कि हेवन गेट के टॉप तक बना पाया, यानी वो भी मिस्टीरियस तक यहाँ पे नहीं पहुंच पाया, जिस बात के लिए उसको यहाँ पे हैरानी हो रही थी। उसके बाद सामने से और एक सवाल पूछता हूँ, कहता है अच्छा ठीक है जब तुम यहाँ पे मिस्टीरियस गेट का पिल बनाती हो तो उसका सक्सेस का रेट कितना है, मतलब जो उसका सक्सेस रेट कितना है, मतलब अच्छे से तैयार होता है या फिर नहीं होता? तो सामने से कहती है मैंने इससे पहले बहुत बार है ना मिस्टीरियस गेट के यहाँ पे पिल बनाया है, लेकिन खाली एक ही बार यहाँ पे अच्छे से तैयार हुआ, बाकी टाइम पे कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है। जो सुनते ग्रैंड मास्टर शायद कहता अच्छा ऐसी बात है क्या? हाँ चलो यार समझ आता है ये बातें, वो छोड़ो। यहाँ पे जो हेवन ग्रेड के पिल्स रहते हैं भाई उसमें तुम्हारा सक्सेस रेट क्या है? जो सुनते सामने से आती है 100%, आज तक उसके अंदर कोई भी गड़बड़ नहीं हुआ है। जो सुनते यहाँ पे पूरी तरीके से चौक जाता है ग्रैंड मास्टर शायद, वो कहता है नहीं ऐसा हो नहीं सकता, 100% नामुमकिन है। यहाँ तक कि मैं भी बनाने जाऊँगा ना पर्सनली में, तो भी उसमें थोड़ा यहाँ पे गड़बड़ हो जाता है मेरा, यहाँ तक कि खुद भाई 100% नहीं है, तो तुम्हारा यहाँ पे कैसे हो सकता है? यहाँ पे बूढ़ा बोलता है नहीं यार वाकई में मेरी स्टूडेंट यहाँ पे बोल रही है, मतलब वाकई में बोल रही है, मैंने खुद यहाँ पे देखा है, वो उसने वाकई में हेवन गेट के पिल हमेशा सामने से सही बनाया है, लेकिन उसको यहाँ पे क्यों नहीं होता? तो ये कहता अच्छा ठीक है तू जाके यहाँ पे टेस्ट कर ले, बाद में रोना धोना मत, हाँ जाकर हिम्मत तो कर ले। तो ये भी कहता अच्छा ठीक है, कहता है इससे क्या जो मेरे साथ मैं तुम्हें यहाँ पे टेस्ट लेता है तुम्हारा प्रैक्टिकल, यहाँ पे तुम वाकई में हेवन गेट का सक्सेसफुली बना पाती हो कि नहीं। और उसके बाद यहाँ पे शायो को साथ में उठाओ को लेके एक कमरे के अंदर लेके जाता है जहाँ पे ढेर सारी जड़ी बूटी वगैरह और साथ में केलेडोन मतलब भट्टी जिसके अंदर ना ऐसे जड़ी बूटी को पकाकर अच्छे से पिल तैयार किया जाता है, वहाँ पर लेके आ जाता है। वहाँ पे जैसे आता है ना बुढ़ाऊ सामने से कहते हैं क्या अरे यार ग्रैंड मास्टर शायो मेरे दोस्त मानना पड़ेगा तेरे पास तो वाकई में एल्केमिस्ट से रिलेटेड जो कुछ ना जड़ी बूटी कैलेडोन वगैरह सबका सब यहाँ पे पड़ा हुआ है। सामने सो भी कहता है ऑफ कोर्स यार मतलब तुझे मालूम नहीं मैं दुनिया के सबसे बेस्ट एल्केमिस्ट हूँ, तो मेरे पास नहीं रहेगा तो और किसके पास रहेगा? बहुत सारे बंदे मुझसे मिलने आते तो सामने से ना मुझे मतलब ऑफ कोर्स एल्केमिस्ट हूँ तो जड़ी बूटी वगैरह ये सब लाते हैं, तो सबको मैंने यहाँ पे स्टोर करके रखा ताकि भाई यहाँ पे आगे काम आए। उसके बाद शाया से कहते देखो शाया यहाँ पे तुम्हें जो भी चाहिए ना पिल बनाने के लिए सब कुछ यहाँ पे मौजूद हो, तो जाओ भाई जड़ी बूटी अपने हिसाब से उठाओ और एक मुझे हेवन गेट का पिल बना के तैयार करके दिखा दो। तो सामने से कहती है ओके ठीक है मैं यहाँ पे तैयार हूँ। तो उसके बाद से तब यहाँ पे यान का भी आ जाता है और यान भी आती है, तो सामने सोलो भी कहता है अच्छा ठीक है हम क्या तुम्हारी मदद करते हैं सब कुछ इकट्ठा करने में, तो भी सामने से कहते ओके ठीक है। उसके बाद से जो भी जड़ी बूटी वगैरह यहाँ पे ऐसा इकट्ठा कर दिया जाता है और सारी जड़ी बूटी को देखने वाले ना जो यहाँ पे शाया ने इकट्ठा किया है कहता है कि अच्छा भाई सारी जड़ी बूटी देख के मैं यहाँ पे बता सकता हूँ तुम यहाँ पे हेवन गेट पे मीडियम लेवल वाला बनाना चाहती हो ना, काफ़ी ज़्यादा अच्छा कॉन्फिडेंस है मुझे ना हेवन गेट का। मैंने बोला तो सबसे पहले लो लेवल का
बनाओगे, कोई बात नहीं, बनाओ बनाओ, बढ़िया बात है। उसके बाद ग्रैंड मास्टर शाह कहता है अच्छा ठीक है, तुमने जड़ी बूटी इकट्ठा कर लिया, अब तुम्हें भाई कैलेडोन यानी भट्टी की जरूरत पड़ेगी, भट्टी भी यहाँ पे ढेर सारे पड़े, तुम्हें जो अच्छा लगेगा वो सामने से उठा लो। तो सामने से शाह बोल देने नो, उसकी यहाँ पे कोई जरूरत नहीं, उसके बिना मैं कर लूंगी। जो सुनते सामने से हैरान के भाई ऐसे कैसे, भाई भट्टी सबसे ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहता है पकाने के लिए, बिना भट्टी का भाई कैसे पकाएगी। हमें मालूम है इसका जो बॉडी स्पेशल बॉडी है, इसको किसी भट्टी किसी चीज की जरूरत नहीं, खाली इसको जड़ी बूटी ला के दे दो, ये सामने से यहाँ पे पिल बना देगी। और ऐसे यहाँ पे पिल बनाना चालू करती है, जो भी जड़ी बूटी है ना उसके अंदर से जो भी स्पेशल उसकी एबिलिटी है जो यहाँ पे पिल बनाने में यूज होता है, आराम से ऑब्जर्व करके पिल उसका बनना चालू हो जाता है। जो देखते हैं यहाँ पे यान भी हिल जाती है, अरे अरे ऐसा कैसे हो सकता है, और यहाँ पे ये भी हिल जाता है। ग्रैंड मास्टर शाह कह रहे बाप रे, तो वाकई में इम्पॉसिबल है, एक कैसे यहाँ पे हो रहा है। उसके बाद से फाइनली जो शाह का पिल था, पिल यहाँ पे तैयार हो जाता है, सामने से दिखाती है, कहती है ये लीजिए पिल तैयार हो चुका है, सामने से देखिए एग्जामिन कीजिए, मुझे बताइए ये सही है कि नहीं। वो सामने से देखते एकदम हिल जाते हो, कहते कह रहे यार ये तो पिल वेन है, वाकई में ये पिल वेन है, संभाल के अच्छे से रखो वरना कैसे कुछ हो जाएगा। पीछे से बूढ़ा बोलता है भाई वो अच्छे से रखिए भाई, तू संभाल भाई, तू यहाँ पे डर है, तू यहाँ पे काँप रहा है। एक इधर ही नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बस मैं हल्का से यहाँ पे चौंक चुका हूँ। सामने से यहाँ पे अच्छे से देखता हूँ, कहता हूँ वाकई में ये पिल वेन ही है, ये सच में रियल वाला पिल वेन है, बिल्कुल भी फेक नहीं है, काफी अच्छे क्वालिटी का है। तभी यहाँ पे यान आती है, पूछती पिल वेन ये क्या है, अच्छे से मुझे बताएंगे, मुझे इसके बारे में नहीं मालूम। जो सुनते सामने से यहाँ पे ग्रैंड मास्टर शाह अच्छे से डिटेल में समझाने लगता है, कहता देखो ये जो पिल है ना, पिल को ध्यान से देखो, इसको सामने से यहाँ पे निशान वगैरह बने रहेंगे, इसे बेसिकली पिल का यहाँ पे वेन कहा जाता है, जो कि यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छा है। और तुम मतलब समझो अगर तुमने कोई पिल बनाया और उसको यहाँ पे ये पिल वेन ऐसा अपीयर हो गया ना, ये निशान, तो समझो तुमने एल्केमिस्ट के काम में वाकई में काफी कुछ तुमने यहाँ पे खाड़ लिया, जो कि लंबे समय ना बहुत मतलब बहुत प्रैक्टिस करने के बाद यहाँ पे होता है। पिल वेन अगर किसी पिल के ऊपर आ गया तो सामने से सबसे पहली बात वो जो पिल है ना हजारों सालों तक भी रहेगा, तो भी उस पिल को सामने से यहाँ पे कुछ भी होने वाला नहीं है, उसकी जो भी खासियत है बरकरार रहेगी हजारों सालों तक। और दूसरी बात यहाँ पे जो बंदों का मेरिडियन है ना उसे बहुत ज्यादा यहाँ पे प्योर बहुत अच्छा साफ करता है, जिससे बंदों का यहाँ पे इंप्रूवमेंट वगैरह काफी अच्छे से यहाँ पे होने लगता है। यही पिल वेन की यहाँ पे खासियत होती है। और फिर शायद से कहते कि देखो यार शायद मेरी बच्ची है, तुम तो वाकई में यहाँ पे बहुत ही ज्यादा कमाल की हो। ये जो पिल वेन वाला पिल है ना मैं हमेशा से बनाने की कोशिश करता हूँ, मैं यहाँ पे सक्सेसफुल हुआ, लेकिन जो यहाँ पे अर्थ ग्रेड के पिल आते हैं ना मैं वहीं तक खाली सक्सेस हो पाया था, उसमें भी खाली खाली आता था। हेवन गेट का मैंने उस पर कोशिश की, यहाँ पे हेवन गेट का पिल बनाता हूँ, उस पर सामने से पिल वेन आ गया तो मजा आ जाएगा, लेकिन कभी भी लिटरली एक बार भी अच्छे से तैयार नहीं हुआ। लेकिन सामने से तुमने हेवन गेट का बनाया, ऊपर से मीडियम लेवल वाला उसमें भी आ गया, तो काफी यहाँ पे बढ़िया बात है। तुमसे एक और छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ, इसमें जो भी पिल वेन आया इसकी क्वांटिटी कितनी आई है। जो सुनते शाया यहाँ पे कुछ नहीं बोलती, तो पीछे से बुढ़ाऊ बोलते अरे बता दो भाई, अपने ही बंदा पे बता दो। जो सुनते शाया यहाँ पे बता दी लगभग 50 से लेकर 60% के बीच में यहाँ पे आते हैं पिल वेन की क्वांटिटी। जो सुनते यहाँ पे वाकई में हैरान होते क्या 50 से 60 यानी मतलब आधा से ज्यादा यहाँ पे तुम्हारा पिल वेन रहता है यार, मैं तो कभी 50 भी पहुंच नहीं पाया था, ऊपर से लो ग्रेड वाले में। एक और चीज बताता हूँ यार, सबसे पहली बात यहाँ पे जो पिल वेन रहता है उसके बाद यहाँ पे आता है पिल क्लाउड, उसका भी एक ऊपर लेवल आता है, तो तुम्हारे जो भी पिल्स वगैरह के उसके ऊपर कभी ऐसा पिल क्लाउड भी अपीयर हुआ है क्या। जो सुनते सामने से मुंह हिलाते हुए कहते नहीं ऐसा नहीं हुआ है। जो सुनते यहाँ पे कहता है अच्छा ऐसी बात है कि अरे हाँ तुम यहाँ पे अभी 5वें स्टेज पर मैं नोटिस कर सकता हूँ, अगर तुम यहाँ पे 6ठे स्टेज पे जाओगी ना उसके बाद से पक्का भाई तुम्हारा जो पिल क्लाउड है ना पिल्स के ऊपर ये भी यहाँ पे अपीयर होना चालू हो जाएगा। तुम तो वाकई में यार बड़ी टैलेंटेड लड़की निकल गई। उसके बाद से शायद से यान का ऐसा यान से कहता अच्छा ठीक है तुम तीनों यहाँ पे बाहर जाकर इंतजार करो, जो बुढ़ाऊ है ना मुझे बुढ़ाऊ के साथ कुछ बातचीत करना है। तो वो तीनों बोलते ओके ठीक है महाराज, एंड देन वो तीनों बाहर निकल जाते, एंड देन चैप्टर भी यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते क्या बातचीत करते हो अगले चैप्टर में मालूम चल जाएगा। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।